आज सुंदर पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे हुए? समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे में टीला में पहुंचे हुए, समुद्र में लाग करके आज लंकापुरी पहुंच चुके हनुमान जी महाराज जो है। और इसे सौभाग्य एक कारण मिले कि वो जामवंत जो है महाराज जी, जामवंत महाराज जो है ओकर गुप्त शक्ति ला जानकारी प्राप्त करवाई, तो जामवंत जी महाराज जो है तेकर कारण जामवंत के वचन सुहाए है ना। तो जामवंत के वचन ऐसे का कहते कि हनुमंत जी ला हृदय से लग, जो हृदय न छू लेते वो हरे मीठा वाणी, ऐसे वाणी बोल ताकि वो कर हृदय ला छू जाए, वो बात हृदय में लग जाए, तब कहीं वो कार्य जो है सिद्ध होते। काबर हनुमान जी महाराज जामवंत जी ऐसे बात बताए कि भैया सब अपन अपन कार्य सहयोग करे बर तैयार है। वहां लइका बीरी से, बंदर भालू के समूह में लइका बीरी से और जवान और बूढ़ा, लइका रही से नन्हे रही, जवान रही संगतमत रही और बूढ़ा रही तो जामवंत रही। और जामवंत जैसे तो समझ जाओ सब कार्य सफल निश्चित हुए। आज एक बात आती है कि एक लड़की देखने लगी तो लड़की की भैया तो है बूढ़ा का कोई जरूरत नहीं है, तब मैं लड़की ला आगे घर में नहीं सोकर दादा कहते दादाजी कि आप ना मोर बारात नहीं जाना है, मैं सियाना तो बारात नहीं जाऊं कैसे बने? इस सोच में पड़ता नहीं सियान कहते तो डोकरा ओकर नाती कहते कि भाई नहीं मैं तो तोला लेखबे नहीं करब। आज हुई स्थिति बनते समाज में सियान लेखना पसंद नहीं करे, भले जींस हा माड़ी कर फट रही तेला ले जही, लेकिन सियान ला लेगे बार तकलीफ रहते लइका मन के। वो लइका कही भैया ते मत जाबे दादा, ऐसे में फिर शादी जो है कैंसिल हो जाए। एन बारात की तैयारी हो गई, बारात तो चल दे डोकरा कथे बहू ला कहीं न कहीं वेश बदल के छुपे रूप में जाना चाहिए। और वो सियाना बारात सब पर हो गए। पानी में बाप है एक बात रखी लड़की पक्ष में, देख बेटा तलाक है ना दूध लाल पढ़े और दूध व्यवस्था कर दे तब पानी ग्रहण हुई। ऐसे ओला सुनी सुन का हड़बड़ा गया, दूध कहां से लाया? ये तालाब दूध नाक में रहा दुख रहा है, तो वो तैयार है अब बार घाव नहीं पर घाव समान है। तब वो आते थे बाबा बाहर हो गया, अरे तरिया इतना, तरिया में जितना पानी है ना उतना दूध की आवश्यकता है, कहा देता पानी ग्रहण हो ही बाबा कहते अतकिच में चिंता न तो एक छोटे से बात एक काम कर ते हा जा वो कन्या पिताजी ला कबे पहली एक तालाब के पानी ला खाली करा
पहले एक तालाब के पानी ला खाली करा दे, खाली कर ही दूध भरे जाए, तब जो है वो बात रखे और नाती जाके वो और बाप ला बताते लड़की के ऐसे ऐसे बात है, तुरंत ये पानी दू व्यवस्था में करत हो, ये ला पहल के हा खाली कर दे। तब वो कर घर वाला जो है मतलब के पिताजी समझ जाते ना वो यहाँ पर सियान की उपस्थिति है, लड़का इतना दिमाग लगा सके, वो समझ के कि यहाँ सियान उपस्थित दर्ज कराते करने के बाद ला रखा था। इस प्रकार से भैया कि सियान के जाना आगे के लगे है कि सियान के हर कार्य में होना आवश्यक है, तभी कार्य सिद्ध हो। और जो घर में बात नहीं माना वो घर नहीं रहेगा। तो आज सियान के बात न रखते हुए हनुमान जी महाराज को हृदय में धारण कर बात के बाद में जा अब हृदय में धारण करी बात मान करके आए हनुमान महाराज भगवान के कार्य, लेकिन वहां भी विचार करें करे तैयार, लेकिन नहीं जा सको। हनुमान जी महाराज भी बताए इसकी मोर पहली अवस्था रही से जा सकत हो, लेकिन वो नहीं हुआ कहे सब भगवान के कार्य न करे आतुर कार्य होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन सब स्वीकार कर इसकी महू है भगवान के कुछ कार्य कर लेते हो, चाहे नर हो चाहे हनुमान जी महाराज चाहे जामन जी महाराज, आज कोई सेवक नहीं भगवान आज भूता तैयार करे नहीं सके, लेकिन वो समय भगवान के कार्य करे बस सब बानर सेना तो भैया। तो आज ये सुंदर कांड के फूल रखवारे देख बहु कभी मन किन्न विचार और अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा, शांति ले पाना है तो छोटे बने लगे है ना, भगवान ला पाना है तो छोटे बने लगे, जब तक तो छोटे नहीं बनवे तब तक अहंकार जब तक तो तब तक कोई पाप नहीं। सुरसा लोभ के पति एक आगे रही से सुरसा मैया सुरसा बदल तास गुण रूप कभी दिखा सुरसा लोभ के जन्म में लोग प्राप्त नहीं होते, जहां देखो तहां लोभ, दो तीन तीन से चार और पूरा 99 और रामचरितमानस में अरण्यकांड में भी बताया है कि नवधा भक्ति में एक और भक्ति है नौवाया कि इतना लाभ है उतना में अगर कोई तुष्टि कर ले तो वो भी एक भक्ति हरे भगवान के पाए के रास्ता। इस प्रकार से भी आज सुंदर हनुमान जी महाराज के थे कि मैं बड़ा रूप बना करके जा, तो वहां पर सब देख रही, लेकिन बोला छोटे रूप बना करके देना, अति लघु रूप मतलब एकदम छोटे, छोटे से छोटे जरा कहना चाहिए, आपके जमाने में विज्ञान के जमाने में अणु कहना चाहिए है ना। तो इस प्रकार से छोटे रूप बना करके वो निसी नगर पैसार छोटे रूप बना करके आज भगवान हनुमत लाल जी हुए लंका में प्रवेश करते सियापति रामचंद्र की जय। राम नाम मणि दीप धरो जिह दे राम राम मणि दीप धरो तुलसी भीतर बाहिरा जो
राह से राम नाम की ज्योति जला ले, जीवन के अंधियार कट जाहे तुर जन्म जन्म के पाप है संसार में। राम नाम के ज्योति जला ले, राम नाम के ज्योति जला ले, जीवन के अंधियार मां कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप है संसार मां, कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप है संसार मां। राम नाम के ज्योति जला ले, राम नाम के ज्योति जला ले, जीवन के अंधियार मां कट जाही तुर जन्म 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 के पाप है संसार मां। सुख के जिंदगी सबको खोजे, रास्ता भटकत जाते, सुख के जिंदगी सबको खोजे, रास्ता भटकत जाते, बीत जही तुर उमर हसंगी पाछू पछतावे, बीत जही तुर उमर हसंगी पाछू पछतावे। सुख के जिंदगी सबको खोजे, रास्ता भटकत जाते, बीत जही तुर उमर हसंगी पाछू झट पछतावे। ऐसन सुख तोर जिंदगी मां, ऐसन सुख तोर जिंदगी मां, आहिन बारंबार है कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार मां, कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार। राम नाम के ज्योति जला ले, राम नाम के ज्योति जला ले, जीवन में अंधियार मां कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार मां, जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार मां। हीरा बरोबर सुघर काया लकड़ी कस जल जाही, हीरा बरोबर सुंदर काया लकड़ी कस जल जाही, हीरा बरोबर सुघर काया लकड़ी कस जल जाही, हीरा बरोबर सुंदर काया लकड़ी कस जल जाही। माटी के तुर तन बने हैं माटी माँ मिल जाही, माटी के तुर तन हमने माटी माँ मिल जाई, माटी के तुर तन बने हैं माटी माँ मिल जाही, माटी के तुर तन बने माटी माँ मिल जाई। कभू राम ला मन मल माले, कभू राम ला मन मर माले, ये नस्वर तुर काया कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार मां, कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार मां। राम नाम ज्योति जला ले, ज्योति जला ले, जीवन के अंधियार मां कट जाही तुर जन्म जन्म के पाप संसार मां, कट
लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो जय जय श्री राम। लीजिए सशस्त्र मानस गान सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय अजय चंद्राकर जी, पूर्व कमेटी विधायक का आगमन हो चुका है। मैं समस्त ग्रामवासी रामपुर और संत समागम मानस परिवार की ओर से आपका आदरणीय विधायक महोदय जी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है, संदेह हम सवारे भव्य मानस गान सम्मेलन में सदैव सनातन धर्म की जागरण के लिए आपका उपस्थिति हम सबको गौरव प्रदान करती है। माननीय महोदय जी से आग्रह है, सादर स्थान ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन के आमंत्रण भेजने चाहेंगे। सम्मानित तोड़राम साहू जी, सम्मानित बिलूराम साहू जी, सम्मानित श्री संतोष यादव जी आएंगे और भैया जी के ललाट पर स्वागत अभिनंदन पुष्पहार स्वागत सम्मान करेंगे। साथ साथ विराजमान होंगे सम्मानित श्री शिव कुमार साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर, जो कि अध्यक्षता करने जा रहे हैं। सम्मानित श्री पुरुषोत्तम सिन्हा जी, सम्मानित श्री सतीश जय जी, जनपद उपाध्यक्ष कुरुद, सम्मानित श्री हेमंत डिकेश्वरी जी, जनपद कुरुद, सादा विराजमान होंगे। सम्मानित आनंद यदू जी, माननीय सदस्य कुरुद, सम्मानित हेमंत डिकेश्वरी भैया, सम्मानित सिमलूराम साहू जी, सम्मानित तोड़राम साहू जी और संत समागम मानस परिवार के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, भैया फनेश जी, भीखम निषाद जी और संतोष यादव, हमारे अतिथियों का और ये माननीय विधायक महोदय जी, आपका आगमन हमारे समस्त ग्रामवासी रामपुर के लिए सौभाग्य विषय है और आपका यहाँ पर उपस्थिति हमारे सनातन समाज को नई प्रेरणा और जागरण की दिशा में प्रेरणा प्रदान करने वाली आपका उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो, सादर भैया जी से आग्रह है। कमती स्वागत वाला होगा मोरा उपाय कस के करो। पाछू रहन बैठे तो उन्होंने लागू गुरु जी धनेश आ तो गुरु जी आती आगू डहन बैठना क्या कर बैठे। अरे पाछोम कार भैया कुर्सी में आगू में आओ ना, कुर्सी पाछोम कार बैठ गए जेल बैठा धनेश बैठा। ए भैया माइक वाला
रविवार है ना। रविवार भगवान सूर्य के दिन। तुम्हारा मालूम है कि नहीं, सुंदर कांड माने हनुमान जी की स्तुति है। और भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु है, गुरु जी है नहीं। गलत है, सही है? गलत है, सही है कहूँगा। खड़े खड़े कथा नहीं सुने। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु है। तो अच्छा संगम है सुंदर कांड भगवान सूर्य ऐसे। अब हनुमान जी के स्तुतिल में क्या करूं मैं, सुंदर कांड में बोलल नहीं धरवा। हनुमान जी के महिमा का क्षमता ही बोला तो वो भाव से ग्रहण करो कर हनुमान जी ला माने जाते कलयुग के जीवित देवता। एक जे 6-7 चिरंजीवी है ना, उनमें से हनुमान जी भी है कि, लेकिन हनुमान जी ला जीवित देवता कलयुग के देख जिम्मेदारी ओकरे है। तुलसीदास जी भारी प्रीति रखे ऊपर से रहते हो। तुलसी साहित्य हनुमान जी और तुलसीदास जी के भक्ति के बड़ा अनुपम उदाहरण है। विनय पत्रिका जब लिखते तो हर अपन छोटे मोटे तकलीफ ला तुलसीदास जी विनय पत्रिका में हनुमान जी लिख दे। हनुमान जी थोड़ा ख्याल रखते हैं कि क्यों ये माने जाते हैं कि तुलसीदास की पहली रचना हनुमान चालीसा है। पीछे तो कहानी बनारस में रहे तुलसीदास जी है, ओकर परीक्षा लेबर तो हनुमान जी बहुत करता। रात के 12-2 बजे मसान घाट तो जाना है, बियाबान में चल देवे का की के। हनुमान जी है तो मुलाकात करना है, कहते चल तो हूँ कहते सुने गुरु जी। तो तुम रक्षक का हो को डरना फिर, ठीक है नहीं। हनुमान चालीसा का रचना हो गया, ऐसा माने जाते हैं कि हनुमान चालीसा पहली रचना है तुलसीदास तो हनुमान जी समर्पित है। बढ़िया है, बढ़िया दिन, बढ़िया विषय, सब चीज। अब सकला हो तो रामचरित मानस के का लाइन बात कर लेते, तो हम दूसरा बात करके अपन चलबो। हम ज्यादा बोले क्यों है। मिलो राम जी तो राम कथा सुहाते जी नहीं, सुहाते नहीं क्या होगा। हाँ 16 बने लागत का नहीं है, ठीक तो है। काला बोलो, कल मैं एक जगह बोलत रहा हूँ, कल एक परसों याद नहीं, अभी तो रोज रामायण में जाता हूँ आपका 10 दिन। जो मपत भगवान के जीवन सफल बनाना है। के बाद अब आगे हम रामायण के अब एक तजुर्बा तो सत्संग
के नाम राम के नाम उच्चारण नहीं करे। बैठक पानी है इस पर जड़ रहा है। दिन बोल कर नाम ठीक है। इसे लगे तो तो वो कान काक समान है गुरुदेव। तो कान भी ध्यान भी भगवान हिंदू धर्म ग्रंथ में मनस के कांड में अब वो है सत्संग। मैं भक्ति 2-3 बार निकल गया जनक मुहले तो बोलता हूँ कि नवधा भक्ति भगवान छत्तीसगढ़ में ले नारायण मतंग से शबरी भिलने बता के वो भाव भक्त भूमि कौन जगह है रे छत्तीस चेस सूरता नहीं हो भक्ति सत्संग के बात करते हैं का चेस सूरता नहीं है। और छांट के लाने हैं अपन खाते भगवान ला खाते है बहु जूठल भगवानों खाते। लेकिन मेरू राम जी जे काम करते हो चेस सूरतम करते इसे भाव नहीं करे हो पूरा सोच समझ के करते कैसे धनेश गलत एक सही है। अब दूसरा भाव प्रबल रहे तो उसकी भगवान कर पहुंच गए। भगवान कृष्ण मिले जाते विदुर जी से भाव कैसे रहते तो विदुर जी घर में नहीं रहा विदुराने घर में रहते है वो करो श्रीमती जी है नहात रहता भगवान आए कि सुनते तो उसने आता अवकत के होकर तेज कपड़ा नहीं है शरीर में भगवानों देखा तो वो भगवान ला देखा अब वो खाए भरते थे तो छिलका ला केलल फेंक देते छिलकल खाते खा देते भगवान वह खाते दोनों अपन अपन में मगन है। विदुर जी आते तब वो कर्म के ध्यान टूटते कि वो कौन से अवस्था में है कथा ने सुना है महाराज सुना था अथका उच्च कोटि के मानस होश नहीं भगवान में के ध्यान में मगन है। मित्रों जब इनमें मगन हो जाओ ना वो भी मानो तो श्रीमद् भागवत लहमन करना मुक्ति के काव्य है। भागवत सुने से मुक्ति होते जन्म मृत्यु बंधन से संत हर आदमी की इच्छा ही रहते जे अद्वैत्व में सनातन में भरोसा करथन पुनर्जन्म में भरोसा करथन तब जन्म मृत्यु के बंधन होना चाहिए बार बार
पुनरपि जन्म पुनरपि मनरम है ना एक ठो, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, पुनरपि माता के गर्भ में आना, बार बार वो सबसे मुक्ति हो गया। तो मुक्ति हो तो कर तरीका का लगे रहा है भगवान में। सुतीक्षण जी अरण्य कांड में सुतीक्षण जी के भाव देख के भगवान विह्वल हो जाते। तो सुतीक्षण जी क्या मांगते होगा? कुछ नहीं, चतुर्भुज स्वरूप में सीताराम समेत और हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसे गुरु जी गलत है? सही है? गलत नहीं बोला तो? अभी अरण्य कांड हो गया, मान लो सुतीक्षण कांड है, अयोध्या कांड चल दे वो, तो भरत जी का मांग थे राजपाट तो चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो चरण में अनुराग कुछ बढ़े वही करे, वही चाहिए मोला, वो अगर छोड़ कुछ चाहिए ही नहीं। तो मित्रों यहां से बात शुरू कर रहे हैं, संशय भजो राम, भाव के साथ भगवान के स्मरण करना। गीता में चारों मार्ग में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, सबसे सहज सरल, जेके लिए कोई कठिन नहीं, हाथ गोड़ लटेड़गा करने की जरूरत है योग मार्ग में, कोई नांगर जोते की जरूरत नहीं है कर्म मार्ग में। अब क्या है? ज्ञान मार्ग है, ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सहज सरल बात, ते जान तो काम जाने, मैं अपना आपला तो समर्पित कर दे। जन्म देह देह चिंता भी दी कर, मैं चिंता नहीं करो, ये सब लफड़म में नहीं पढ़ो, मैं तोला ध्यान रख। और भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, भक्ति काल के प्रणेता, हिंदी साहित्य गुरु जी पढ़ाते, प्राचीन काल, रीति काल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, ऐसे कई काल खंड में बटे, एवं भक्ति काल है। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि प्रणेता तुलसीदास, और भक्ति के सबसे सहज सरल ग्रंथ, बौद्ध धर्म में आम भाषा के ग्रंथ, श्री रामचरितमानस पहला ग्रंथ है, जो संस्कृत के बाहर लिखेगी और जल मान्यता मिली। सेकर पहले अहम मोट मोट के सब ग्रंथ मन संस्कृत के न तो पढ़ते न समझते, महाराज कहाँ खोजे मई से, वो महाराज मन के काम रहे संस्कृत जानना और संस्कृत। भारत के ज्ञान भक्ति मार्ग ला आम आदमी तक पहुंचा दे तुलसीदास जी, और महामंत्र दिस आदमी लग जाहे कहले पढ़बे राम राम कबे, देखबे तबो राम राम कबे, अभिवादन कबे तो राम राम कबे, मरक बेर भी राम राम। राम राम के महामंत्र मानव समाज दिस। तो बोलो सियावर रामचंद्र की, भगवान राम के कृपा आशीर्वाद, हनुमान जी के आशीर्वाद, सुंदर कांड चलत, हनुमान ते परसा कर पुण्य के प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ बिसरा। आज तक जत का संत महात्मा है और राम काज की परिभाषा टिकट अलग अलग बताते हैं। मैं तो कुछ टीकाकार हूं, लेकिन मोर दृष्टि से राम काज बिल्कुल दूसरा है। सुनो था परहित सरित धर्म नहीं दूसरा। तुलसीदास जी के काव्य ला समझना है तो लोक मंगल, एक लाइन में लोक मंगल के कामना, मूल्यों का महाकाव्य मतलब रामचरितमानस। सुनो था, समाज के सेवा में लगे रहो, जनहित के काम करत रहो, लोक मंगल के कामना करो, जब तक वो अभीष्ट प्राप्त नहीं हो
तब तक लगे रहो। ये हरे राम काज। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बोलो सियावर रामचंद्र की। सुनाओ 5 मिनट डूबना है, फिर मैं चलो 2-3 जगह जाना है, नमस्ते नमस्ते करना है। अवतीर में रामपुरे हफ्तम 2 बार आ गया मैं। बहुत दिन कहानी सुना रहा हूं मैं। भगवान के पहला अवतार काय के मत्स्य अवतार। बेचारा हिमरा मन कह रहे हो कि तुम्हारा मत्स्य अवतार पहला अवतार है भाई, नान आदमी न हो तुम। अब मित्रों तुम्हाला नजदीक एकर से थी बला तुम अन्य बोलो 5 मिनट दूसरा बात बोलो। नजदीक आओ ना यार। विवेकानंद जी लकी ही सुन नाम लिख सकते हैं। निषाद जी। निषाद माने ते मान ले जन्मना कर्मणा मित्र। सुनत हस भगवान के ते मित्र है, हमन तो मानव मात्र। विवेकानंद जी कथे कहा नौजवान मतलब मंदिर जाए ज्यादा जरूरत फुटबॉल खेले के कहा। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रखे। जब कलकत्ता में प्लेग फैलिस तो वो आश्रम पर जमीन ले रही तेल बेचे पर तैयार हो, पैसा नहीं रही तो आदमी तेल बेच के सेवा किया जाए, मानव बनाया जाएगी। काली घाट तुमन जाहू कलकत्ता गेहूं देखना तपस्या करे। मैं एक बार तुम्हारे नजदीक में आओ सुनो के हूं। अभी राम काज के बात करें सुनत हसने। आन भैया तोर तो रोजे दर्शन होत मोरा का हो तोर नहीं हो। दुर्भाग्य मोर दुर्भाग्य में सब जगह भाषण में कहूं 1 हफ्ता तक मैं धान कोच यही करत रहूं के। देखो मित्रों एक दूसरा चर्चा है छोटे से। तो काम में बोला तो कहीं नहीं आज ढिमरा समाज के आज मानस है फलाना है। अभी ये मैं आधा जान पूत हूँ रामायण के बारे में देखो नहीं जाने तबला वजह है मुंडी आप आज रामपुर के जनसंख्या मान लो 2000 है। आज से 20 साल पहले कर जनसंख्या 1000 है। ठीक। जनसंख्या के दबाव बढ़ गए। तोर खेत तोर साधन उत्की यहाँ के जन आदमी बाहर पढ़े नौकरी करे जाते, के जन आदमी काम धंधा कर, के जन आदमी कॉलेज हो ITI में पढ़े जाते। तुम्हारे पास अगर गणना है कहा सरपंच साहब है। सरपंच साहब इच्छे बड़ी जनता के बीच में आज थोड़ा बैठे कर अगर कुछ जानकारी है नहीं है ना। कुरुद में कुरुद विधानसभा मान ले जब मैं कुरुद बोलूं तो इस साल 6 कॉलेज शुरू हो ही माने सबके स्वीकृति हो गए। कोई खुल गए कोई खुले प्रक्रिया में पर एक साथ 6 कॉलेज मेरे पैदा हो तो उन्होंने लड़का मर ही ना ऐसा बोलना नहीं चाहिए मोला माने आओ पीढ़ी आज ही तब हो 1 साल में 6 कॉलेज ने खुल कैसन कॉलेज है। BA में नो सुनत हस नहीं BA में कॉलेज के आजकल कोई महत्व नहीं। खुले है लाइवलीहुड कॉलेज ठीक। में पॉलिटेक्निक कॉलेज BA LLB
बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, उद्यानिकी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज 3 साल पहले खुल गए, कॉलेज खुले। ठीक, ये सब कॉलेज ऐसे कॉलेज है जे है रोजगार मूलक। नर्सिंग करबे तो प्राइवेट अस्पताल थे, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ते वो पढ़बे तो जॉब कर सकता, 5-7 हजार रुपया महीना, 10,000 रुपया कमा सकता। वकील नहीं बनेस, बीए कर लेस, एलएलबी कर लेस तो चलान पटा लेता आ जाही, तो टिकट चपका लेता ही जही, दस्तावेज लिखे ला जाही, ओकरे पैसा ले ली आदमी। इल पीछे बोले का मतलब ये है कि आजकल बीए एमए के कोई नहीं है, जे आदमी काम नहीं जाने ते फालतू आदमी हो गए दुनिया में। ये बार हम तय करें, ये बैठे सब नेता मन है कि साहब कुरुत के नौजवान मन पर आने वाला पीढ़ी पर कुछ किया जाए। सरकार में नौकरी के अवसर पूरा दुनिया में कम होते, विषय ऐसे आते जब काम एआई आगे। आज मैं 9 पॉइंट लिखे हूँ एआई पर, मैं अभी खाली हूँ तो एआई में पूछूं कैसे करना है, क्योंकि मैं उपयोग करता हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर। तो एआई अतका कन चीज बता दे, ते अभी बोलबे ना मु तो मोबाइल में आई हुई, अरे 2 कमरा के नक्शा बना के देत मोला के छत वाला के बना के दे दी। आर्किटेक्चरल काय करबे तहन कबे ओकर स्ट्रक्चर डिजाइन बना के दे दी हो तोला, ओकर लागत निकाल के दे कबे दे दी, बताबे दे चीज मोल लगवाना है, लागत निकाल के दे कबे निकाल के दे दी, काबर ते पूछल जा आर्किटेक्चर पैसा कार देबे होला। तो आकार घटत जाते, रोजगार के अवसर मन विशेष तरफ बढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई जानता तो विचल जानता तो रोजगार मिले, नहीं तो जाते। अब गरीब से गरीब आदमी विधानसभा क्षेत्र में 95% SC ST या OBC, ठीक है, एकर मन के पढ़ाई के पैसा है रियम्बर्स हो जाए, अर्थात गवर्नमेंट वापस कर देगी। सुनत हस नहीं, नर्सिंग के फीस मान लो 1,000 रुपया, तो फीस वापस हो जाए। लाइब्रेरी है तो किताब पढ़, अस्पताल बोला प्रैक्टिकल। कुरुद में एडीजे कोड बन गए है, एडीजे कोड में ते हैं म्यूट कोड लगे वहाँ LLB के बहस करल सीख जा। कोई भी गरीब से गरीब आदमी ये नहीं बोल सके मैं पढ़ा नहीं सकूं। अब भविष्य में ये छत्तीसगढ़ के आदमी तो 1,000 आदमी खाद रहे, सब बोल 2,000 आदमी खाद है। बड़े से बड़े गौटिया है, केकरो मन के जमीन 20 एकड़ 25 एकड़ में आ गए, गलत है कि सही? अभी गिनेल का वो 100 एकड़ के माल गुजार कौन है कि तो तुम्हारा सोचे लग जाए कि कहते हैं 100 एकड़, गलत है कि सही? आज से 20 साल पहले 100 एकड़ वाला कद को धन मिल जाती। यदि ते आज तैयार हुए, आज नहीं सोचे हैं। अतकाकन कॉलेज स्कूल ITI कोर्रम पिछले साल खोले रहे ने, साल जामगांव खुले, सब्जेक्ट नवा खुला थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के कुरुद में वो खुले, सब नया कोर्स है मन। अब ते घर छोड़ के नहीं जाना चाहस, मान लो कचरा में मैं है, थोड़ा दिन बाद शिलान्यास करूं का के औद्योगिक क्षेत्र। अभी वो दिन बड़े करेली सरब हालू झूलन के बीच में औद्योगिक क्षेत्र के शिलान्यास करें। नहीं रहा पिछले 5 साल या सरकार ने रिसे, कल मैं कह रहा हूं मुल्ले से जामगांव पर रास्ता, मैं कहूँ ये काम कैसे बंद रही पिछले 5 साल यार, नहीं जानन का उल्टे जान कैसे काम बंद रही।
मैं कहूँ बोलूँ तो राजनीति हो जाए, मिलू राम नारा लगायल धरली मोर खिलाफ। नेतागिरी पहली जरूरी है, काम धाम थोड़े जरूरी। हमन तो इसने नेतागिरी करथन ना। मैं आयो फिर से वो औद्योगिक क्षेत्र ला पूरा कराऊं और वो लगे आधा जमीन होकर एलाट हो गए। सितंबर तक ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र बनाना, 9 महीना का समय होगा। यदि मैं कचना चाहूँ वो पता लगी कि यहाँ काम करे यह हरियाणा सा है या तेलंगाना सा है, तो आत्महत्या कर लेना चाहिए मुझे। मैं होकर बने खोलवा दो। कुरुक्षेत्र के रामपुर एक सेमरा के लड़का मन है, वहाँ काम करते कचना के नवा गांव खाना मुका कैसे तरह के मोल लगे सार्वजनिक जीवन सफल हो। ये जे ओकर से जोड़ना नेता काम अतकी नो। एक जना तान तान के कहा से करके बारिल बनाना है कि मैं सरपंच लग गया हूँ, लेकिन देखो ये साल 2-3 ठो काम दे हूँ, का काम याद नहीं है, आओ यहो लो देख ले वो के। लेकिन मैं कहूँ तुमन यदि चुनाव लड़थो का चीज बल लड़थो क्या? कल छोटी के रहो मैं पूछा हूँ, कांग्रेस के एक जन नेता बैठे बड़े जान मोर बाजू में, रामायण है सबको जाते। मैं कहूँ भारत सरकार से ठीक थो अठंग छोटी के बीच में रेक पॉइंट बने तुम्हारे गांव के अटंग के कुरुक्षेत्र का आदमी मतलब रोजगार मिले। तुमन पंचायत चुनाव ये बात पर लड़थो का कि हमारे गांव में एको जनात तक मांग करे हो रेक पॉइंट कब्जा नहीं होना चाहिए, रेक पॉइंट भविष्य में कोई एक बार काम करथो इसे सोचो का तुमन चुनाव ये बात पर लड़थो कि एला हराना है, ये साले भले नहीं जीतन देना, बाकी चाहे जे हो जाए। हमारे गांव में का काम हो ही, कुरुक्षेत्र में का काम हो ही, एकर से मतलब नहीं। गलत है सही? पंचायत चुनाव भी हो ये नहीं देना, बाकी काबल जीता था तो जीते कुरुक्षेत्र का आदमी थे का करे बता दो। अब मैं ज्यादा बोल दूं हूँ अभी तो मान लो अगर कांग्रेस के बंधु मन हुई दूसरा भाषण करते होते, पर ते ठंडा दिमाग से बात ला सोच। मैं तो उदाहरण तो लिखो जामगांव का औद्योगिक क्षेत्र के कार्य नहीं हुई तो पहले मैं स्वीकृत करा दे रहे पहले के कार काम नहीं हुई सो कार बंद रही सब कौन मांग उठाई सो कर। अब यदि हमन उसने सोचत रबो तो का हो मालूम, यदि नहीं बदले तो मांग का हो ही ये देख तो खोली बना दे, ठीक है बनाबो साहब खोली, तो सीसी रोड बना दे, एक नाली बना दे, किचन सेट बना दे, फलाना समाज के भवन में बाउंड्री वाल बना दे, बराबर गांव को एकल ऊपर नहीं। मैं राम भगवान के मंच में बोला था ना, पहली छत्तीसगढ़ के आदमी मंझनिया नहीं सोते, अब मंझनिया सोते 12 महीना, गर्मी के दिन में सोते, अब अभी 12 महीना सोते। काबर खाइबर फ्री है, पहली भूख परिवार के का होही, कल मोर खाए का होही, बारिश आए तो कपड़ा लौटा गलत है सही है? रोपा लगा था मशीन में, रोपा लगा था हार्वेस्टर या थ्रेसर में मिंजवा था। घर पक्का है तो चावल पक्का है तो उज्ज्वला पक्का है तो राहु कहीं इंसान पेंशन पक्का है तो जरूरत का है। अगले पीढ़ी भी फोकट में मिले थे मंजनिया ने सुबह करबे काते, यही जिंदगी है बस। और चुनाव है ये लब हर हराना है साले ला, बाकी देखे जाए ये हर मौज जीते। ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का है, एकर में संभावना है आगे लेके। अब समाज का है, ये सरपंच सीधा साधा मान लो सरपंच है, लड़का सीधा साधा है, 2 ठो नाली बना दी से, 1 ठो सीसी बना दी से, 1 ठो किचन सेट बना, काल खत्म।
तोर जीवन में का तब्दीली छो करते रोज बैठ का करथस कहते लाड़ू नहीं खिले सो कटोरी भाग के कटोरा भागा ले आने सीखी के ऐसे करत है दे ऐसे करत मैंने बैठ के करना है पलाऊ मंजानिया सोचना है छत्तीसगढ़ में विकास ओला के चाहिए अब जेकर से तो जीवन परिवर्तन का इससे कार शुरू करें चल बताते हुए सबसे पहली मैं सेट बना रहा हूं सिर्री में एकर से थी कि साहब होते सम्मेलन होते बारात आते मरनी हरनी हो ही और केहरे बाजार ले ही कर लगाना कनेक्शन देना 10 रुपया 5 रुपया वसूल हो तो पंचायत की इनकम बढ़े पंखा लगा देना जवनास नहीं मिली तो एक पंखम सूथी चाट हो किराया भंडार वाला बोल हो पाटा डाल दी तो उन्होंने हो जाएगी के सामूहिक चीज की जगह बनी है कि और जगह ऐसे चयन करना जल आगे चल के और विस्तारित कर सको तब एक मांग कैसे होते मालूम हमारे समाज में भी होते कहते हम सेट लगा देते से कहे हमारे स्कूल में प्रार्थना में बड़ा तकलीफ होते वो हम सेट लगा देते कहे एक जनत में कहूँ तो घर के अंगना में भी लगा देता हूँ धूप आत हो तो कैसे कर में तुम्हारा बता तो है मास्टर की मोर का ट्रांसफर करवा दे हो इसे तो ना गुरु जी तो कुरुद में स्टेशन है स्टेशन के प्राथमिक शाला से हाई स्कूल देखे वो कुरुद में कोंटा में एक ठो बिल्डिंग है वो एक ठो प्राथमिक शाला है वही कर ओकर घर है ये घर है वो ये घर प्राथमिक शाला है तो वो गुरु जी ये मेरा है ये मेरे की स्कूल में ट्रांसफर करवा दे ऐसे करके मैं कहूँ वास्तव में का जन सुकमा उकमा लाती बेचारा तकलीफ करवा देते हैं ये तो अपन घर क्या घुमा तो ऐसे करसो गुरु जी मैं तो घरेल मान्यता दिलवा देता हूँ स्कूल के कहाँ तकलीफ उठावे तो स्कूल जाएगा भगवान का समझ झूठने बोला था मैं उसने कहूँ ये सब अनुभवजन्य बात मतलब बोले के पीछे कारण ये है अतकाकरण संस्था अतकाकरण औद्योगिक क्षेत्र लाइन में बढ़ाए के पीछे रोजगार आज दुनिया में AI एक बात और सबसे बड़े विषय है तो जीवन स्तर तो सामाजिक खर्च तो सब चीज पर जब तक आज इस घर भर के नहीं कमावे और महिला नहीं कमाए भाई मोर बहू नहीं कमाए भाई फलाना मोर घर के दूजन महिला में नौकरी करते रेगुलर नौकरी में तो ते जीवन में परिवर्तन आही समावेशी विकास हो ही ये तो सुविधा है नाली टूट गए फिर नहीं होगा कभी खत्म नहीं हो मांग सीसी रोड आजीवन बना मकान नया बना तो जीवन में परिवर्तन का हाथ कल 50 जन पढ़े जाए लड़की जाए तब पूरा गांव पढ़े जाते 10 जन नौकरी में 50 जन नौकरी में जाते मैं अभी छत्तीसगढ़ कुरुद पर एक बड़ी योजना बना था अब मैं तो आखिर बोलूं नहीं जब वो बन जाए पारित हो जाए ना तब मैं घोषणा नहीं करूं कब अब मैं तो 10 जगह से जाते ही उद्घाटन कर ले ही शिलान्यास कर ले कही देता बहुत नेता सर भाई विधायक जाही तबे करिए थोड़े श्रेय व्रेय लेना नहीं हम ओकर मूल्यांकन ज्यादा कर लेकिन अभी मैं सब जगह रामायण के बाद यदि मोर का टाइम रहते थे बात बोलता हूँ कि साहब ये नवा दिशा में सोचो ये बताए जाते हैं हनुमान कहीं वर्षा कर में मुंडी हिलात रहते हैं मैं बोलत हूँ तो गलत है सोचना चाहिए मैं गाँव ला हमारे गाँव के लड़की लड़का मन अब ITI में लाइवलीहुड कॉलेज में खखारा में जो नया सब्जेक्ट खुलत है समझ गए ना
सड़क मन कैसे बने पहली कद का मांग करे, बाजू में बैठे, ये देख ये बाजू में बैठे, अरे हमारे गांव के सड़क ला भखारल सिरवे बना देती ये कतीस की जोरा सरेल बना दे भैया, आगू में पानी भर रहे नहीं आप वैसा नहीं अप्रोच ला मेन रोड से पचपेड़ी से पोपेडी से टिपानी होके तर्रा गोंदी के मेन रोड सिलौटी कर निकल ही होगा। अब ओम जतका का रोड है ते जुड़ी सिर्री से फुसेरा करगा जाही, करगा से वो चटौदाही जतका कन है ते जुड़ी कोरमा तरई से अरकार जाही, बीच में जतका कन गांव है ते जुड़ी। अब एक गांव पर सड़क बनना कुरुद में बंद, मेन रोड से राखी आही, राखी बगौद आही, बगौद से बंजारी से कोलियारी में जाग जुड़ी साहब। हम जतका का गांव है तैसन ते हर एतिल ओती जा सकता 60 से रहन ले उड़ान ले उड़ान ले उड़ान चढ़मुड़ कचरा काम कर जाना है, करेली में जाना है कि डांडे सरम जाना है, बगौद में जाना है, जाम गांव में जाना है कि नौकरी करल जाना है। घर में से निकलबे थे लंच करे बर, दो मंझनिया खाक सूते बर, फिर घर आवे, फिर सोत उठ के फिर काम में चले। ये रोड कनेक्टिविटी कुरुत के रही, कोई स्वीकृत हो गए, कोई स्वीकृत हो थे सुनत बोलो भन्ने ये बाजू में बैठे, ये मांगे इसका उसने सड़क पूछ ले, बाजू में बैठे पूछ ले, ऐसने बिछोठाने है कर गलती नहीं। अब मैं मजाक में करता हूँ, आजकल कुरुद में कई जगह बैठता हूँ इसने साथी संगत में। अब रायपुर के प्रदूषण में जाग क्या करूँ यार, रायपुर बेतरतीब फैला था, कहूँ ट्रैफिक में फंस गए, कहूँ पर एक्सीडेंट में ठोका गए, कोई ठिकाना नहीं है। अब चाय की पिक्चर देखल रायपुर जाना, कुरुद में अतका कन सुविधा उपलब्ध करा देबो कि तो शहर अभी बड़े कर लिए हो। नवा गांव बंगोली जुड़ गए तीनों, पारित करो तुम्हारा नगर पंचायत बना देता हूँ, बाद में मत कहना तुम सही में जुड़ गए। मैंने नवा गांव बन सब खोले, मन नहीं खोले हुआ दुकान कट गांव से लगे पूछे। मैंने वो परिवर्तन कुरुद में 100 बिस्तर के अस्पताल के बिल्डिंग बनना शुरू हो गए। मंत्री बोल के कहे कि गिलवरी के और लड़का मन के अस्पताल और बनाना, मंत्री के तो कहे भाई अब भरोसा करे लगे। ये दिशा में दोस्तों सोचना शुरू करो, समाज में जो परिवर्तन होते हमारे क्षेत्र में पछुआए मत, हमारे समाज में पछुआए मत। रामायण सुनना तपन जगह स्थिति में है, विवेकानंद जी को उदाहरण दे, मंदिर जाए ज्यादा जरूरी फुटबॉल खेलना है कि भगवान गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ माने है कि सन्यासी धर्म, लेकिन सन्यासी पूछते ते कौन ला ज्यादा पसंद करता, सुने गुरु जी तो गृहस्थ भक्त लगत का बर करते, तो छोड़ हटा यार, मैंने तो ऐसे करते हैं। ये ठीक कटोरा है, इला देखत 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 चक्कर लगा मोर मंदिर के चारों तरफ, अब एक बूंद टपक मोर तो दर्शन चक्र चला थे, ठीक है। वो चक्कर लगाई से वो आ गए, तो भगवान बोल पूछते एको बार मोल सोचता करते कि नहीं भैया मैं डर रात रहूं घी मत गिरे कि कैसे, तो कथे देखते सन्यासी है सब काम भुला के मोर नाम ला, वो बेचारा 100 ठन लपा तब बोल मोर नाम सुरता करते ते श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है कि। तो गृहस्थ में रही के गृहस्थ के दायित्व में अभी सबसे बड़े दायित्व ये कि फुटबॉल खेलना है, समझ के इसने बात ला। और बाकी मीलू राम जी बता के पीछे बहु बड़े नेता है इलाका के गांव के काय काय करत कैसे 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 मीलू राम जी नहीं नहीं तो राहत ले कैसे मैं जेल दे दूं तब तो मोर राहत ले मैं फांसी रोल हूं तो नाम से तब बोलते मोर गुण गा सका सो छोड़ बात लेते हैं। बात उसकी करे के जब पतियाग लेके
येती तेती की बात लंबा करे कैसे का। अब मेत मत पति आले हूं मैं कहीं शिकायत थोड़े का तो का है सरपंच साहब, जमाना उसने है के हो ना ते करबे तब हो कोई मतलब नहीं है, नहीं करबे तब हो कोई मतलब नहीं है। जिल जात का ते वो आधार पे वोट काम के आधार पे देते का कोई काम के आधार पे वोट है तो गांव सेट लगा दो है तो वो हेल खोले मना हो के आधार पे वोट देवे कर दे। हमारे गांव में बहुत काम होते आधार पे, सच सच बता है बताना हो दे, लेकिन नहीं समाज सुने महाराज अर्जुन ला जगाए बार 18 अध्याय सुनायल पड़ रही वो स्वयं भगवान ला सुनत हत तेरे सुनत कौन ला स्वयं भगवान ला। अब वो कब के बात है द्वापर के अभी कलयुग है 180 अध्याय सुनाबे तब आदमी जाग गए तो एक बार जीवन देते आदमी जगाना ही लोग जीवन है। तुलसीदास जी वही काम करे और कावत जगात रीते कहानी फिर अगले साल आबो तब सुनाबो। बोलो सियावर रामचंद्र की। त्रिदिशीय भव्य ससर मानस गान सम्मेलन के हमारे विधायक महोदय जी का आगमन हुआ और निसंदेह है समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से सादर माननीय महोदय जी आमंत्रण भेजने मानस भक्तों को लीजिए सादर में भैया संतोष यादव जी हमारे बीच में विराजमान मानस मंडली को सादर विदाई देंगे, शीघ्रता करेंगे। जाए जय मां गायत्री महिला परिवार मां गायत्री महिला मानस परिवार बेलभान के मानस भक्तों को दीदी श्रीमती देवी साहू जी से आग्रह है कि यथाशीघ्र इस मंच पे आपका आगमन हो और आपको सिर्फ 30 मिनट इस मानस मंच पे सुनेंगे। उसके पश्चात आगामी मंच में सादर आपको जाना है, समय की पावन बेला से जोड़ेंगे। समस्त ग्रामवासी रामपुर के सनातन प्रेमीजनों से आग्रह है और महाराज से आग्रह है कि जो पट्टी पे लाल अपन हमेशा इतना समझाता तब हो वही जहां बैठ हो हर जगह बहुत सारा ये तरफ आग सामने में वो लाइन छोड़ दो ना जाए आए भर पीछे में नहीं बैठना है, सामने बहुत सारा जगह है आप सब पीछे बैठो हमेशा आगे आओ दीदी हो। भैया मन से भी आग्रह है कि आप सभी व्यवस्थित बैठे। लीजिए हम सभी देख रहे थे, सुन रहे थे हमारे जय मां मानस परिवार सोसाइटी के
त्रिदिवसीय भव्य सुसर मानस गान सम्मेलन के प्रथम पुष्प हम देख रहे थे, सुन रहे थे। जय माँ कोदोरास मानस परिवार सिलौटी के मानस भक्तों का। और लीजिए सादर आगमन चाहेंगे जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बेल मान बालोद के मानस भक्तों को, मानस पुत्रों को। और दीदी श्रीमती शकुंतला देवी साहू जी से आग्रह है कि यथाशीघ्र सहयोग प्रदान करेंगे। लीजिए मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है, मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है। और इस पावन मन से सादर विदाई है, इस पावन मन से सादर विदाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संत समागम मानस परिवार के समस्त पदाधिकारी हमारे मानस पथिकों को कौशल्य भंडार और आगमन चाहेंगे जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बेलमान बालोद के मानस पुत्रों को, भक्तों को। श्यावर रामचंद्र की जय। त्रिदिवसीय सुसर मानस गान सम्मेलन का आज अंतिम दिवस, तृतीय दिवस के शुभ अवसर पर अभी मुख्य अतिथि हमारे विधायक जी हम सबों के बीच में उपस्थित हुए। बड़े सुंदर ढंग से इस मंच के माध्यम से हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए हमारे जो कुरुद विधानसभा है उसमें विविध रूप से बहुत से जो कार्य किए हैं, जिसमें मुख्यतः जो युवाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो उनकी सोच है, इस विषय पर गहन चिंतन किए, विचार किए। और इस मंच के माध्यम से उन्होंने एक नया आयाम शुरू किया है कि हम रामचरितमानस जो सुनते हैं, अभी हमारे गांव में हर वर्ष रामचरितमानस का आयोजन होता है, रामायण का। तो ये रामायण सुनना, उसके बाद में उसको अपने जीवन पे चरितार्थ करना ज्यादा जरूरी है। इस विषय पर बहुत गहन चिंतन विचार किए। और लीजिए आज का त्रिदिवसीय सुसर मानस गान सम्मेलन में द्वितीय पुष्प के रूप में द्वितीय पुष्प के रूप में जय गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड बालोद, द्वितीय पुष्प के रूप में ये मंडली हमारे बीच में उपस्थित हुई है। लीजिएगा, विराजिएगा, आसन पाइएगा। अभी इससे पहले जो जय माँ कोदोरास सिलौटी के जो राम भक्तों हैं, सुंदर कांड पर आपको यात्रा करवा रहे थे। और आज की द्वितीय सोपान के रूप में जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड बालोद, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा। नाम मंच तक चाचा जी बता देंगे। और इससे पहले मैं ये मानस मंच जो है उनका मैं परिचय पत्र हमारे समक्ष आया है, तो ये परिचय मैं कराना चाहूंगा। मंडली का पूरा नाम है जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड बालोद। इनकी व्याख्याकार है श्रीमती शकुंतला देवी साहू, गायक पर भी है श्रीमती शकुंतला देवी साहू जी, तबला वादन है श्री देव साहू जी, पैड बजाएंगे श्री राजा ठाकुर जी, केसियो आर्गन पर अपनी उंगलियां फेरेंगे श्री लोकेश कुमार रावत जी, कोरस में है श्रीमती कांति साहू, श्रीमती सरोज साहू, मोनिका साहू जी। आपका जो पंजीयन क्रमांक है रमान पर वो है 1840। साथ ही जितने भी मंडली हमारे बीच पे आती है, सभी मंडलियों का हम उद्देश्य जानना चाहते हैं। आप अपने सभी हम अपने कार्य को, जैसे आज 3 दिन का हमारा जो रामचरितमानस है वो आयोजन हो रहा है, कहीं न कहीं एक उद्देश्य रहता है जिस पर यह आयोजन होता है।
इतनी बड़ी दान दाता जो इस मंच पर दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य रहता है। आप लोग भी अपने काम छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर जब रामायण मंच पर आते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो हमने इस मंच के माध्यम से आपका उद्देश्य जानना चाहा। तो हमारी जो माताएं हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है उद्देश्य लिखा है, संतों का दर्शन एवं सत्संग लाभ। और कहते हैं कि जब पूर्व जन्म का पुण्य का जब उदय होता है तब सत्संग में बैठने का और सत्संग सुनने का लाभ मिलता है। तो कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म का ही पुण्य का उदय है, जो हमारे गांव पे त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन हर वर्ष होता है और हमें उस पुण्य के जो लाभ है वो इस रूप में हमको मिलता है। और मंडली जो हमारे बीच है, जय मां गायत्री महिला मानस परिवार बेलवान बालोद, इनका मोबाइल नंबर है 9303390330। ये इनका मोबाइल नंबर है। आप इनकी भजन कीर्तन को लेकर इनको संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ माइक ऑपरेटर जी वाद्य यंत्र को सामंजस्य करेंगे। लीजिएगा आगे के संचालन हेतु मैं चाचा जी पुरुषोत्तम निषाद जी को मंच में एक सौंपना चाहूंगा। त्रिदिवसीय भव्य ससर मानसगान सम्मेलन के आज समापन की बेला के दिवस में हम सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे बीच में जिला बालोद की जय मां गायत्री महिला मानस परिवार के मानस पुत्रों का आगमन हुआ है धर्मंच ज्ञान मंच में। और आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। इस तिथि दिवस के पावन अवसर पर प्रथम पुष्प में पा रहे हैं जय मां गायत्री महिला मानस परिवार बेलमान, और जिनके मुखारविंद से जनमानस श्रोता समाज को हम सबको भगवान राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान कराने जा रही हैं दीदी श्रीमती शकुंतला देवी साहू जी। और लीजिए आपके वाद्य यंत्र हमारे इस संगीत के साधन के साथ जुड़े, आपके ध्वज के अंदर जुड़े, तब तक विराम, उसके पश्चात आपको कथा प्रसंग जोड़ेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लीजिए त्रिदिवसीय भव्य सर्वमानव सम्मेलन के इस द्वितीय दिवस पर आज प्रथम उसके रूप में हम सभी देखेंगे सुनेंगे जय मां गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड जिला बालोद के मानस पुत्रों और राम भक्तों का, और बड़े सम्मान के साथ समस्त ग्रामवासी रामपुर के सनातन प्रेमियों धर्म के बंधुओं से सादा आग्रह है कि जीवन के कुछ क्षण निकालकर हम आज इस तृतीय दिवस अर्थात समापन के दिवस पर अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को रघुवर की गाथा से जोड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। और समस्त मेरे कौशल्या भंडार में सेवा देने वाले भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मानस पुत्रों मानस भक्तों, आज हमारे इस पावन यज्ञ में समस्त माताओं बहनों के माध्यम से आप यज्ञ संचालन करने जा रहे हैं। हमारे ग्रामीण प्रमुखजन के माध्यम से, सामाजिक प्रमुखजन के माध्यम से मैं पुनः संत समागम मानस से हार्दिक वंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे अग्रज बड़े भैया और कर्मचारी संघ के संरक्षक हमारे रामपुर वीरभान साहू जी आकाशवाणी रायपुर में जो कर्मचारी के रूप में काम दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, आपका भी अभिनंदन करना चाहेंगे। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे हमारे जय मां गायत्री महिला मानस परिवार बेलमांड के मानस पुत्रों भक्तों के लिए। और दीदी शकुंतला जी का ध्यान चाहेंगे कि जिस कथा प्रसंग को आधार मानकर जनमानस श्रोता समाज को यात्रा करानी है, आइए रामचित मानस का बहुत ही पावन सुंदर कांड रामायण में सबसे सुंदर, रामायण में सबसे सुंदर सुंदर कांड को जानिए और दोहा क्रमांक 5 खोलिए प्रसंग पुष्प बखानिए। दोहा क्रमांक 5 जहाँ प्रातः स्मरण गोस्वामी संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा, रामागी अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराही, देखी हरस कपिराई। शायद आप मिलान कर लिए होंगे। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5। और लीजिए आपको हरी बत्ती के साथ या जनमानस श्रोता समाज सब समर्पित करना चाहेंगे। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहित ही पाना, संत चकोर करहित ही पाना। बोलो जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की।
छोटे से देश है, जेन देश लगत है भारत देश। और वो भारत देश के एक जन दुलौरी बेटी, जिन बेटी के नाम है छत्तीसगढ़ महातारी। और ही छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में बसे एक छोटे से जिला है, जेन जिला लगते धमतरी जिला। अब ही धमतरी जिला में एक छोटे से गांव है, जे गांव के नाम है रामपुर। अब ही रामपुर गांव में आज त्रिदिवसीय मानस ज्ञान गंगा के सुंदर जे नदिया में स्नान करे बर माँ कौशल्या स्वरूपा हमर महतारी मन उपस्थित। महाराज दशरथ तुल्य विराजमान हमर पिताजी मन, साथ ही साथ राम भरत शत्रुघ्न जी के भाई, अब सीता जी के बहन, लव के समान बाल गोपाल। जैसे समुद्र के मंथन करे से अमृत की प्राप्ति होते, वैसे ढंग के रामचरितमानस के मंथन करे से ज्ञान की प्राप्ति होते। और ऐसा ज्ञान के खोज करैया जेका दोहा एका चौपाई छानबीन करके निकलैया हमर निर्णायक स्वरूपा गुरुजन। साथ ही साथ कौशल्या भंडार में जेन अपन भरपूर सहयोग प्रदान करे हैं। साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी जेन तन मन और धन लगा के आज की सुंदर अवसर में अपन सेवा प्रदान करे हैं। साथ ही साथ हमार माई ऑपरेटर भैया हमार ये आवाज दूर दूर तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमार मन संचालन करैया भैया जे अपन गुरपुर बोली ले बांध के जनमानस ला बांध के रखैया। अब जम्मू झन के श्री चरण कमल माँ जिला हमर बालोर, पारास हमर गाँव, धरती माता के कोरा, आसमान के सुंदर छाँव, बरकी बरकी छैया कस लागे हमर गाँव। और जय माँ गायत्री महिला मानस परिवार ग्राम बेलमान, ये मंडली के है नाव। ये मंडली के ओर से आप सभी संत श्रोता जन के चरण कमल माँ मैं कोटि कोटि मात नवाऊं, कोटि कोटि नवाऊं, कोटि कोटि मात नवाऊं। आप श्रोता जन आप जम्मू झन ले चलेंगे दो सिद्धि विनायक गणेश देवता के स्तुति के साथ माँ शेरों वाली के वंदना, ओकर बाद रामचरितमानस के अमृतमय गंगा आपका पियाई के प्रयास करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की, हे गौरी के लाल गजानन, पहली तुला मनावती हो, लगे राम दरबार सभा माँ पहली ने होता भेजावते हाँ। ज्ञान देवैया सरस्वती मैया वाणी आके समावेश सुर संगीत के लाज रख दे।
माही श्रद्धा है, माही भक्ति, माही चंदन है, माही वंदने, माँ तेरे चरणों को सते सते अभिनंदन। मेरी भक्ति का
बोले साचे दरबार की श्री गुरु चरणे सरोज रजा निज मने मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवरे विमाले जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मानस प्रेमी संत श्रोता जन अब आपला जोड़े के प्रयास रामचरितमानस। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के लिखे हुए जो बड़े बड़े त्यागी बलिदानी मन के आँखी ले गिरे हुए पानी है। राम लखन सीता के कहानी है और कलयुग के मानव के जिए के जिंदगानी है। इला अगर हम कहानी समझ के अगर सुनो तो रामचरितमानस की कथा सुने में कोई मतलब नहीं। इला सुन के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करबो तब ये रामचरितमानस कथा सुने के फल हमला प्राप्त हो। दूसरा बात, जब मानव के पुण्य जागे रखे तब ओला सत्संग के अवसर प्राप्त होते। और सत्संग कहाँ होते तो कहे जाते सत्संग होते तीर्थराज प्रयाग में। तो तीर्थराज प्रयाग कहाँ है? कथे कि जब तक तीन नदी के धार नहीं मिले तब तक त्रिवेणी संगम नहीं कहलाया। और जब तक त्रिवेणी संगम नहीं बने तब तक रामचरितमानस के कथा नहीं बोहाए। अब ये त्रिवेणी संगम कौन है? तो कथे कि गंगा जमुना सरस्वती ज्ञान का पैगाम है। जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उन्हीं का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती संगम नहीं हो तब तक त्रिवेणी संगम नहीं रहा। त्रिवेणी संगम जमुना झेल समस्त ग्रामवासी एक दिन अपन गांव में मीटिंग करे हो कि अमुक तारीख के दिन अमुक जगह में रामचरितमानस की कथा कराना है। का हो जमुना सरस्वती जेल आपके बुद्धि में और हमार बुद्धि में जिबिया में आके विराजमान हो है और हमार जिबिया के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से आपके बुद्धि तक पहुंचते। ये हुई सरस्वती। और गंगा जेल रामचरितमानस के एक एक दोहा चौपाई में जेन रहस्य और जेन रस है ना वही हरे गंगा। तो जब तक तीनों के संगम नहीं होए त्रिवेणी संगम नहीं कहे। तो आज यही जगह त्रिवेणी संगम है और यही जगह वो ज्ञान के गंगा बहावते है। जी हाँ, आप सबला स्नान करना है।
कथे कि ये गंगा में स्नान करे से का होता है। तन धोवे साबुन लगे, मन धोवे सत्संग, पाप धोवे भगवान तेरे, तू कर ले हरि भजने। जब दिन भर के काम औकाज में माना कि ये कपड़ा लत्ता मैला जा रहे, तब कपड़ा धोए बर साबुन की जरूरत पड़ते। वैसने ढंग के दिन भर की दिनचर्या में नाना प्रकार के कुविचार आके हमारी ये मानसिक में भर जा रहे, और वो मानसिक ला धोए के स्नान करे के सुंदर स्थान है सत्संग। सत्संग में ये हमार मन धोआते। वो गंगा में पानी पानी है, ए गंगा में राम का कहानी है। वहाँ जावे तो मर जावे, यहाँ आवे तो तर जावे। मरना तो सब है, लेकिन दुनिया में आहन तो कुछ ऐसे करके जानिए दुनिया ले कि इतिहास में, गांव में, समाज में, परिवार में अपन नाम छोड़ के जाना। सब यहाँ जाज बर आए, कोई रहे बर नहीं आए, तो जाना सब रहे। आज ऐसे कर्म करके जाओ कि एक दिन आप जाओ, लेकिन आपके पीछे रोने वाला 1000 व्यक्ति खड़ा रहा है। कहे जाते कि कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करने कर चले कि हम हंसे जग रोए। तो ये हरे सत्संग के महत्व, सत्संग से ही हमला कर्म, सत्संग से ही धर्म, सत्संग से ही काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा। ये हर चीज हमला कहाँ में प्राप्त हो ही सत्संग। तेकरे स्थिति सत्संग में आओ, एक घड़ी या 2 घड़ी भगवान के कथा प्रसंग में। जरूरी नहीं है कि दिन भर सुन के अपन समय गवाओ। ये जरूरी नहीं है कि हम दिन भर में बताथन और दिन भर में बताहन वो में के ठेजला आप मन धरे हो, ये बात जरूरी है। आज संचालक भैया सुंदर दोहा संग बताए कि रामायुध अकृत गृहा शोभा बरे न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देख कपी, देख हर से कबीराई। ये कहाँ की बात है? जब पवन हनुमान जी महाराज थे, देवी माता सीता के खोज करे भर निकले। रास्ता में ओला कतनो रोकी, मैनाक पर्वत रोकी कि हनुमान जी महाराज ते जिन कार्य ला करे बर जावत ना, वो कार्य बहुत कठिन है। ये पर्वत में विश्राम कर ले, कंद मूल खा के अपन भूख मिटा ले, आराम कर ले, ओकर बाद आगू के यात्रा करबे। कोनो के समझाए से पवन पुत्र हनुमान जी महाराज नहीं माने। आओ पहुंचीस कहाँ? आज लंका के सुंदर सुमेरु पर्वत में आज पवन पुत्र हनुमान जी महाराज थे। जैसे पहुंचते तो सुंदर देखे कि लंका नगरी की शोभा जेकर वर्णन नहीं करे जा सके। अतका सुंदर जेकर वर्णन नहीं करे जा सके। तो आवा ये लंका नगरी के राज का हरे एक भजन करथन, ओकर बाद आप बताए के प्रयास करथन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जोड़ लो जितने भी
बंदे कफन में जेबे नहीं होती। जोड़ लो जितने भी धन दौलत हीरे मोती, लेकर कहाँ जाएगा बंद कफन में जेब नहीं होती। ये दुनिया में जिन भी जन्म लेके आते मोह माया में भुला के यही कथे कि ये बेटी मोरे, ये बेटा मोरे, ये धन मोर, ये दौलत मोर, ये बंगला मोर, ये गाड़ी मोर, ये महल मोर, ये अटारी मोर। लेकिन सच बात तो ये ही संतो कि जब मानव ये दुनिया में आवत है तो कमावत है, खावत है, दुनिया ले जब जावत है तो राम के नाम के साथ ये दुनिया ले जावत है। तेकरे स्थिति अगर ये दुनिया में कोई चीज सत्य है तो वो है केवल राम के नाम। तेकरे स्थिति जाए के बेरा में कथे कि राम नाम सत्य है। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाए, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधी
करे हनुमान जी महाराज तेन जैसे और कथे की रामा युद्ध अंकित गृह। एक ठन छोटे से कुटिया देखे, जेन कुटिया के बाहर में एक डहान लिखा है राम और एक डहान लिखा है माँ। वैसे तो लंका बड़ा सुंदर है। हनुमान जी महाराज तेन मन में सोचते कि रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए। लंका भले ही कतनो सुंदर रहा, लेकिन जेकर घर में जेकर मन में राम नाम अगर लिखा गए तो दुनिया में हीरा मोती सोना चांदी के सजावट भी राम नाम की सजावट से फीका है। राम नाम के सजावट से फीका है। काबर राम से बड़ा राम का नाम, कलयुग तारन है सिया राम। राम ले बढ़ के राम के नाम है। कोनो की पहचान अगर बनते ना तो ओकर रंग रूप से नहीं बने, नाम से बनते। काबर रंग रूप तो समय के हिसाब से ढल जाते और एक दिन मिट्टी में मिल जाते, लेकिन नाम से चीज हरे जिन अपना पहचान बना के चले जाते। आज देखत है कि राम नाम जिन एक छोटे से कुटिया ही ना उनमें राम नाम लिखा है। अतना सुंदर ओकर शोभा दिखते है कि जेकर शोभा के वर्णन नहीं करे जा सके। दूसरा बात, लंका लंका घलोक बड़ सुंदर है। जैन कहाँ बने हैं? बीच समुंदर के बीच में सोना सोना के पर कोटा अर्थात महल, सोना सोना के महल है। और वास्तविक रूप में जानने ये सोना के महल का करे तो जैन हनुमान जी महाराज आज पता लगाए बर आए ना। वही हनुमान जी जब शिव के रूप में रही, आज शिव के रूप हरे, लेकिन के रूप शिव के रही। तब एक समय के बाद जब जगत जननी माता आदि शक्ति माँ भवानी अपन महल में बैठे हैं और अपना खाली दिमाग सैतान के जब हमारे ये दिमाग खाली हो जाते तो ये खाली दिमाग में नाना प्रकार के बात गूंजते। वैसने एक दिन माता पार्वती कथे कि स्वामी भोलेनाथ आज ये मोर मन है ना तेने देवी लक्ष्मी के घर में जाए बर होवत है। भगवान शिव कथे कि नहीं देवी ते, लेकिन माता सती माता पार्वती रहा ते मानिस नहीं है। और जब नहीं माने तब का करबे? नारी के आगू देवता हारी। जब नारी कोनो जिद में उतर जाते ना तो पति मन ला हारना पड़ जाते। उसने भोलेनाथ जी महाराज आज्ञा दे दे कि जा, अगर तोला जाना है तो जा, एक आ जाबे, 2-4 दिन रही जाबे। अब जैसे पति से आज्ञा मिले माता पार्वती ला तो जल्दी कहाँ? देवी लक्ष्मी के घर में। अब देवी लक्ष्मी कहाँ रहते? क्षीर सागर में। अब ये माता जगदम्बा कहाँ रहते? जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश। माता पार्वती के ना तो ठिकाना है, जहाँ भोलेनाथ रख दी वही रही जाइए। एक गुफा में राखी तो गुफा में रही जाइए। ऐसे
आज भोलेनाथ भोले भंडारी के साथ आज देवी सती हेतेन माँ पार्वती हेतेन आज सुंदर रही के आज अपन मन में यही विचार लगई और जैसे लक्ष्मी घर घिसना तो कथे कोनो ला अगर कोई चीज के पद मिल जाते तो अभिमान बढ़ जाते। अभिमान के भी कई कारण, कोनो धन के अभिमान, कोनो ज्ञान के अभिमान, कोनो शक्ति के अभिमान। अभिमान भी कई प्रकार के होते, कोनो ला रूप के अभिमान। याद रखना आज ये रूप तो ला मिले है, समय के साथ ढल जही, कभी अभिमान मत कर। काबर अभिमान ही मानव के सर्वनाश करे के सबले बड़े कारण है। देवी लक्ष्मी के मन में अभिमान हो गए और जब देवी पार्वती आई तो अपन राजभवन न दिखाते और कथे कि देख का तोर पति देव कर ऐसने हवे महल अटारी, वो तो जी कर रात होके वही जगह धरे है कमंडल और बने है भिखारी। पार्वती रहा देन लक्ष्मी लकथे कि लक्ष्मी ते आज मोर सम्मान नहीं करत है, कोनो बात नहीं, लेकिन बिना कारण ते मोर पति के अपमान करत है, ये गलत बात है। लेकिन माता लक्ष्मी ला आज अभिमान हो गए, धन के अभिमान, और धन के अभिमान बस आज माता पार्वती के अपमान कर दी। माता पार्वती रुष्ट मन लेके आज कैलाश पर्वत में आते और कैलाश पर्वत में आके मुंह फुलो के बैठे रहते और कथे भगवान शिवला कि मैं देखो कि सब बढ़िया बढ़िया कहा थे बंगला गाड़ी लेके, लेकिन ते आज तक कुछ नहीं ले और तो आओ मोर रहे बर एक ठन घर ला घलुकनी बनवा स्वामी। आज मोर एक जिद है कि मोर बर एक भवन बना दे। पार्वती मैया रहा थे जिद करे लग गए। भगवान नहीं माना, पार्वती मैया रहते रुष्ट हो के बैठ गए तो भगवान शिव रहा तेन आज विश्वकर्मा ला पुकारते और विश्वकर्मा ला पुकार के कथे कि हे विश्वकर्मा आज तोला ये जननी के इच्छा पूर्ति करना है। और कर्म ये इच्छा है कि एक भवन अपन बर बनवाना चाहते हैं। आज विश्वकर्मा रहा है तेन भगवान भोलेनाथ के आज्ञा ला पावत है और भगवान शिव के आज्ञा ला पा के आज सुंदर माँ पार्वती पर एक सुंदर भवन बनाए के प्रयास करते हैं। आओ एक छोटे से भजन ओकर बाद आगू की कथा में चले प्रयास करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की वो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तुझ में तेरा राम है जाग सके तो जाग। वास्तविक बात है कि हम वो राम ला खोजे बर मथुरा जाथन, काशी जाथन, गंगा जाथन, गोदावरी जाथन, लेकिन जैसे मछली पानी में रहते और पानी में रह के भी हम ये समझथन कि वो मछली पानी में रह के भी प्यासा है। आज वैष्णव ढंग के आज स्वयं परम पिता परमात्मा हम सबके हृदय में, आत्मा में अर्थात मन में बसेरा है और हम ओला ढूंढथन
बुलात हन तो आओ एक प्यारा सा भजन ओकर बाद आगू के कथा में चले के प्रयास करत हन। आमा के डारा बैठे कोई नहीं एक नाम बोलत है आमा के डारा बैठे कोई नहीं एक नाम बोलत है का नाम बोलत है मोले यकीन है आप सब जन जानत हो फिर भी एक बार पूछत हो कि वो कोयली का नाम बोलत है कोनो नहीं जाना चलो हम बताओ। आमा
आज इतना सुंदर महल बनाते विश्वकर्मा कि चारों तरफ सोना सोना के महल। जी हाँ, हर दरवाजा में सोना के दरवाजा है, जिन दरवाजा में हीरा और मोती के चमक लगे। इतना सुंदर लंका नगरी। अब आज हम वही लंका नगरी के बात करत हैं। सुंदर लंका नगरी है, लेकिन आज राम के भक्त विभीषण जी महाराज एक छोटे से कुटिया में रहते और ओकर राम नाम बन के चिन्ह है, ओकर धनुष बाण के चिन्ह और मान से जिन दरवाजा में लिखा है ना, वही ओकर शोभा बढ़ा। इला देखत है कौन? हनुमान जी महाराज। और जैसे देखे हनुमान जी महाराज तो गदगद हो गए कि वाह, जी हाँ, इतना सुंदर राम नाम से बड़े सुंदर ये कुटिया। जी हाँ, चारों मुड़ा तुलसी के चावरा है। चारों मुड़ा तुलसी के चावरा है, और तुलसी के चावरा के पूजा कोनो निशाचर मन नहीं करे। तुलसी माता के अगर पूजा करही तो कोनो संत ही करी। लेकिन मोला ये समझ नहीं आए कि लंका नगरी में लंकापति राजा रावण निशाचर हरे, लेकिन कैसे भगवान शिव के इतना बड़े भक्त जैन भगवान शिव ला अपन मुट्ठी में बांध ली, बस में कर ली। जैसे आज हनुमान जी महाराज देखे कि मन में फूला नहीं समावते हैं, अत्यधिक भारी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होए के बाद मन में ये विचार लगा थे कि लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका नगरी में सब निशाचर से भरे हैं। मने मन में मैं सोचूं, लेकिन मोर ये मन गवाही नहीं दे कि ये राक्षस की दुनिया में कहाँ कोई संत निवास करी। कोनो के मन असंत के समान रहते, जेकर गलत विचार गलत सोच, ओला कोई संत आदमी लाखों समझाए के मनाए के प्रयास करी, लेकिन ओकर ये मन है ना, हृदय, वो निशाचर से कोनो कम नहीं रहा। ये मत समझो कि हम आज जिन कथा बतावत है वो लंकापति राजा रावण की कथा है ना। ये आज के हमर नारी मन के, हमर भाई मन के, हमर आज की कथा है। मैं कहे ना कि कलयुग के मानव के जिए के जिंदगानी शुरू में बताऊं काबर, वो तो ऐसी दुनिया में और दुनिया में आके लीला दिखा के चले गए। लेकिन काबर कि जब कलयुग लगी तो कलयुग के मानव मन कम से कम एक कनिक तो राम के चरण चिन्ह में चल लेती। यही भाव दिखाए बर आज कलयुग में आज इतिहास बने, ग्रंथ बने। बतावत रहे हो कि वास्तविक में ये लंका माता पार्वती के जिन भी समुद्र में सोना सोना के बनवाए रही। अब का करी, जब नवा घर बनाते तब पूजा पाठ करवाना जरूरी रहते हैं। आज के दिन तो भले नवकन्या भोजन करा लेते और घर में रह के चालू कर देते, लेकिन एक बात है, जब घर में अगर नवा बहू आ गए तब, या नवा घर बना है तब, जब तक कोनो ब्राह्मण के हाथ से पूजा पाठ नहीं होई तब तक वो पूजा पाठ अधूरा है। आप मन कोई भी जगह देखो कि ब्राह्मण के बिना हर पूजा पाठ अधूरा है।
भगवान भोलेनाथ सोचते कि महल तुम्हें बनवा रहे हो देवी पार्वती कर, लेकिन जब तक एक पूजा नहीं होगी ये महल में प्रवेश नहीं कर सका। अब ये महल के पूजा करे बर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण चाहिए। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन? ऋषि विश्रवा के पुत्र लंकापति राजा रावण। पूजा करे वर्गी पूजा पाठ ल बने करी। अब पूजा पाठ ल करते तब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ओकर पूजा में और प्रसन्न होइस ना तो कथे मांग ले ब्राह्मण देवता मैं आज तोर पूजा से प्रसन्न हो गई हूँ, मांगना चाहत मांग ले। लंकापति राजा रावण कथे किते सिर तो नहीं कहा था डमरू वाले का जे वरदान ला मैं मांगू ओलाते देवे। भगवान शिव कथे कि हाँ ब्राह्मण देवता ये तीनों लोक में डंका है। डंका वजह है कि भगवान शिव से जे जे चीज मांगी ओला वो चीज मिलके रही। ब्राह्मण देवता फिर कथे कि ते सिर तो नहीं कहा था, हाँ मैं सिर तो नहीं कहा तो तो जैन महला अभी दे जगत जननी माता बर बना हसुही महल मोला दे दे। अत की बात न सुनते माता तो क्रोध में आ जाते कथे कि वाह ब्राह्मण देव ते तो मोर सोए हुए कलाला जला दे जगा दे। जी हाँ मैं रहूं की के बनाए आज वरदान देवी ही महल मांग ले। चल जा अगर नहीं देवत हो तो ये संसार में अब के पात्र बनत हो और अगर देवत हो तो ये मोर मन के चकनाचूर होवत है। तो ना तो महू रहन सको ना तहू रहन सकस। जा मैं तोला वरदान तो देवत हूँ लेकिन साथ ही साथ तोला ये श्राप भी देवत हूँ कि एक दिन पवन पुत्र हनुमान तो ये सोना के लंका ला राख बना के रख दी। और आज कलियुग में तय दानों के संहार करे बर आए वो नौ दुर्गा के रूप धरे तय दाई चंडी दाई वो दुर्गा महा माई वो तोरे चरणे मां पड़े
दाई वो तोर चरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े हाँ चंडी दाई वो तोर चरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े
त्रिदिवसीय सत्र मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिवस में हम सभी देख रहे थे, सुन रहे थे। हमारे बेलभांड के मानस पुत्रों का, दीदियों का जानदार शानदार पुष्टिकरण निसंदेह है। यह हनुमान और विभीषण जी का पावन संवाद था। दीदी यात्रा करा रही थी। हनुमान जी वास्तव में हम सभी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, अर्थात हनुमान जी बुद्धि में, बल में, सब में श्रेष्ठ है। उनको ऐसी दीदी जी बताई हैं 8 सिद्धियां प्राप्त है उनको। वो सिद्धियां क्या है? तो सिद्धियां अनिमा अर्थात छोटा हो जाना। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, 100 जन समुद्र को पार करते हैं, तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अर्थात हनुमान जी सबसे छोटा रूप धारण करते हैं। और लघिमा अर्थात हल्का हो जाना। देह विशाल परम हुरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, अर्थात मंदिर में अपना जब चढ़ते हैं अपना वजन जो है कम कर लेता है। तीसरा गरिमा अर्थात भारी पड़ना। जय गिरी चरण दे हनुमंता, चली सो का पताल तुरंता। जब हनुमान जी जाते हैं लंका की यात्रा करते करते, तो जो उनके पग में दबते हैं पर्वत सीधा पताल चले जाते हैं। और चौथा महिमा है प्रताप, नाथ एक आवा का विभारी तही अशोक वाटिका। ऐसे अद्भुत है हनुमान जी कि अशोक वाटिका को अपनी महिमा से उजाड़ डालते हैं। पांचवा है उनका प्रकार विशालता, हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49। लंका जब दहन होता है हनुमान जी के माध्यम से, तो 49 चलते उनके साथ, आप सभी जानते हैं। और उनके आशीष दिन राम जाना, हो ताल बल शील निधाना। माँ जगत जननी भवानी उनको आशीष देती हैं। और उसके बाद 7वां आता है ईश्वर, देखी प्रताप मन संग जिमि अहिगन मरु आसन। और 8वां आता है वशीकरण, वश में करना, सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख राम। ऐसे उनको 8 सिद्धियां। और हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन सनातन प्रेमियों के लिए धर्म का जागरण का विषय है कि हम सब प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाते नहीं हैं। और कलयुग में, अभी हमारे विधायक महोदय भी बताया, कलयुग में एक ही जीवंत हम सबके बीच में देवता है, वो हनुमत लाल जी है। और हनुमान लाल जी के आप सब जानते हैं कि लांग गए सागर लगा दी लंका, लांग गए सागर जला दी लंका, अहंकार के हर दीवार गिरा दी, राम भक्त हनुमान ने सेवक की सच्ची परिभाषा बता दी, सेवक की सच्ची परिभाषा बता दी। ऐसे हम सबको भी अपने हम देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। हमारे जय मां महिला मानस परिवार के मानस और लीजिए विदाई की पावन जोड़ना चाहेंगे, विदाई समय का आमंत्रण भेजना चाहेंगे और शीघ्रतापूर्ण आमंत्रण भेजना चाहेंगे सूर्यतल मानस परिवार के भक्तों को कि सूर्यतल मानस परिवार ग्राम माहौद विकास खंड चारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के मानस पुत्रों को हम धर्मंच ज्ञान मंच में स्नेह आगमन और द्विदिवसीय मानस सम्मेलन के द्वितीय पुष्प में आपको पाएंगे। निसंदेह आज का आयोजन है पूरा 3 दिन का, आप लाइव यूट्यूब देख रहे हैं। अपने रिश्ते नातों को लिंक भेज करके आप यहाँ की जितनी गतिविधियां हो रही है, जो भी बैठी है, पूरे जनमानस श्रोता समाज का आप सभी अपने रिश्ताओं को लिंक भेज करके यहाँ के जो रामचित मानस यज्ञ चल रही है उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जनमानस रात में विराजमान हमारे बेलभांड के मानस सम्मान का आमंत्रण भेजना चाहेंगे। पति स्वर्गीय पिता स्वर्गीय नारायण राम साहू जी और श्री मुकुंद साहू जी, और साथ साथ श्रीमती सरस्वती साहू जी, श्रीमती टिमेश्वरी साहू जी, श्रीमती सुमित्रा साहू जी और श्रीमती तेजस्वरी साहू जी। आप दर्शक दीर्घ विराजमान हैं, शीघ्रता करेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है। और हमारे बीच में बेलभांड की आपके माध्यम से समस्त सम्मान होना है। सम्मान्य श्रीमती सरस्वती साहू जी, श्रीमती टिमेश्वरी साहू जी, सम्मान्य श्री और सम्मान्य तेजस्वरी साहू जी, श्री संजय साहू जी पति पिता स्वर्गीय नारायण राम साहू जी सम्मानित शिक्षक, और सम्मानित श्री मुकुंद साहू जी आगे। और ये हम इसी बीच कुछ क्षण निकाल करके मानस मंडली के आते तक हमारे इस गांव के कर्मचारी के प्रकोष्ठ माध्यम से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम नई प्रेरणा के लिए, हमारे पेरेंट्स में, माता पिता में चिंतन के भाव छोड़ने के लिए, जागरण के लिए, तो प्रतिभाशाली बच्चों को
सम्मानित करने जा रहे हैं। मानस मंडली यहाँ पर बैठेगी और उनका 5 दिन तक संयोजन होगा। तब तक हम प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मान कार्यक्रम के साथ ही साथ संत समागम मानस परिवार को पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। उनको अयोध्या के रामलला का भी चित्र हम मानस परिवार की ओर से। और साथ ही साथ आप सभी कौशल्य भंडार में हमारे अंदर भोजन प्रसादी बनाई है आप सभी के लिए। आप पूरा आज अपना समय इसी धर्म यज्ञ पर, सनातन धर्म जागरण के इस हृदय स्थल पर आप सभी देंगे अपनी उपस्थिति। और जो युवा साथी बाहर खड़े हुए हैं, सबसे मेरा आग्रह भी है कि आज ये जो हम सबको अवसर मिला है, कल मिलने वाला नहीं है। कल अपने अपने सभी में हम लग जाएंगे और पास कोई बंधु नहीं खड़े रहेंगे। सबसे आग्रह बैठने की उत्तम व्यवस्था आप सबके लिए। साथ ही चना बुटवा भैया से भी आग्रह है कि मंच के सामने नहीं रखेंगे। आपसे आप व्यवस्था संदेह करें, लेकिन आने जाने वाले हमारे अतिथियों को, राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो। आप व्यवसाय करें लेकिन थोड़ा व्यवस्थित ढंग से कीजिएगा। और अभी जिन सुन रहे थे, देख रहे थे, उनको सादर बहुत सारी पुष्प राशियों से सम्मानित किए, धन राशि से। और लीजिए, हम पावन इस मंच से विदाई करना चाहेंगे। हमारे अभी बहुत सुंदर जानदार शानदार मानस मंडली को हम देख रहे थे और निसंदेह हम सभी इस बात से परिचित, हमारे बीच में आज एक से बढ़कर एक मंडली आएगी। हम सभी उनको सुने, श्रवण करें। और लीजिए, विदाई की पावन विदाई इन पंक्तियों को साथ करना चाहेंगे। मुनि संग मांगी विदा त्रिपुरारी, मुनि संग मांगी विदा त्रिपुरारी, गए भवन जब दक्ष कुमारी, गए भवन जब दक्ष कुमारी। जोरदार तालियों से सादर विदाई। और एक और पहुनाई सूर्यदल मानस परिवार चारामा उत्तर बस्तर कांकेर के मानस पुत्रों से, राम भक्तों से सादर आग्रह है कि स्नेह स्नेह धर्मंच ज्ञान में सादर पधारेंगे। और इस पूरे यज्ञ को सभी प्रातः कालीन जिस प्रकार से हम सबको सूचना मिली कि आज पूरा परिवार और समाज जिस प्रकार की गर्त पे डूबा हुआ है, चलने के लिए सुंदर संकेत आज रामपुर के इस मंच में हम सबको सुनने को मिला है प्रातः कालीन। और हम उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करें। और जो भाई इस प्रकार की गतिविधि में यहाँ पे रहे तो राम हमें कृपया न करें, हम उससे आग्रह करते हैं। हमारा धर्म जागरण है, हम नशा से दूर रहें। और कौशल हमने साथ किया है कि जो बंधु इस प्रकार से रहते हैं, कृपया हमको आपकी सेवा की उतनी आवश्यकता सनातन धर्म के लोगों की आवश्यकता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहेंगे हमारे सुदल मानस परिवार के आदरणीय भूपेश साहू जी के पूरे मानस परिवार को हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। संत समागम मानस परिवार भैया जी से आग्रह है, प्रभु राघव की दरबार सजी हुई है, अपना आशीष प्रभु से लेकर ज्ञान मंच में सादर विराजमान होंगे। और आपके ध्वनि संग जुड़े तब तक वीरभान साहू जी को सादर आमंत्रित करता हूं आगे मंच को गति प्रदान करने के लिए। सादर भैया श्री वीरभान साहू जी, उसके पश्चात समस्त दानदाताओं के नाम यहाँ पर प्रस्तुत मंडली उनका मैं नाम वाचन करूंगा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है कि ग्राम रामपुर में वर्षों से राम नाम की गंगा प्रवाहित हो रही है। और आप जो धर्मानुरागी लोग इतने भाव विभोर होकर सुनते हैं, रामपुर गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव शुरू से ही रहा है। जहां भक्ति की धारा यहाँ बहती है, वहीं शिक्षा की जो धारा है इस गांव में आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से इस गांव में शिक्षा की जो धारा है वो प्रवाहित होती रही है। आप लोग खासकर हमारी जो नई नई बहुएं आई हैं रामपुर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, उनको हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ग्राम रामपुर में हमारे पूर्वज बताते हैं कि सन 1900 यानी 125 साल पहले प्राथमिक शाला खुल गया था। तब से इस गांव में शिक्षा की जो ज्योति है प्रवाहित होती रही है। और मेरी बात से महिलाएं जोरदार ताली बजाएंगे कि सबसे पहले रामपुर में ग्रेजुएशन, महिलाओं का ग्रेजुएशन 1943 में हुआ था। दाऊ खूबलाल जी तिवारी की श्रीमती
पहले ग्रेजुएट हुई थी इस गांव की, तो हमारे गांव की बेटियां भी कभी पीछे नहीं रही है। हम लोगों ने इस गांव में आज के 150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जो आप जैसे माताओं के गर्भ से ही इस धरा पे जन्म लिए हैं। तो माताओं को हम के माध्यम से प्रणाम करते हैं। और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी संघ है, इन्होंने पिछले वर्ष निर्णय लिया था कि जो बच्चे ग्राम रामपुर के स्कूल में 10वीं और 12वीं में 80% अंक से ज्यादा प्राप्त करेंगे, उनको हम कर्मचारी अधिकारी संघ के माध्यम से सम्मानित करेंगे। आ गई है तो एजुकेशन ज्ञान के जो शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन माताओं को मैं सबसे पहले कर्मचारी अधिकारी संघ प्रणाम करता हूं। और मैं नाम बताता हूं, ग्राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कक्षा 10वीं में हमारी, फिर एक बार जोर से ताली की, सबसे पहले ज्यादा नंबर पाने वाली हमारी बेटी ही है, कुमारी गीतांजलि यादव, पिता चेतन यादव, और उनकी माता जी हैं श्रीमती तामेश्वरी यादव। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और गीतांजलि, उनके पिताजी श्री चेतन यादव और तामेश्वरी यादव को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री फनेश साहू से निवेदन है कि इन प्रतिभावान जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनको मंच तक लाने का कष्ट करेंगे। आप कुमारी गीतांजलि यादव ने कक्षा 10 की परीक्षा में 87% अंक प्राप्त की है। ये हमारे गांव के लिए बड़ी गौरव के विषय है। गीतांजलि दौड़ बेटी और आगे बढ़ना है। उनके पिताजी श्री चेतन यादव और उनकी माताजी श्रीमती तामेश्वरी यादव को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। गीतांजलि आ रही है, आप लोग तालियां बजाइए। और जो बेटियां अभी 10वीं 12वीं या जो भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, गीतांजलि को देख कर सीखिए। आप लोगों को अगले बार ऐसे सम्मानित होना है। और दूसरा नाम लेना चाहता हूं, श्री डाकेश यादव, पिता लोकनाथ यादव, उनकी माता जी श्रीमती रेशमा यादव। डाकेश यादव आप में 85% अंक लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कक्षा 12वीं में साहू, पिता हितेश साहू हंचलपुर वाले हैं। आप आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए हैं। 12वीं की क्लास में 80% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां। हम हमारे कर्मचारी अधिकारी संघ के जो उपस्थित सदस्य हैं, श्री फनेश साहू अध्यक्ष शासकीय अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ रामपुर, संतोष यादव जी आप है कोषाध्यक्ष, किशन साहू, लीलाराम जी साहू, चंद्रहास साहू, और हमारी बहू है श्रीमती रेखा साहू जो शिक्षिका है। उनके साथ श्रीमती बिमला साहू से भी निवेदन है कि आप लोग मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और हमारे भाई नोहेश्वर साहू शिक्षक है, पुरुषोत्तम साहू, भूषण निषाद जी, कुमारी गीतांजलि के पिता श्री चेतन यादव और माता श्रीमती तामेश्वरी साहू, डाकेश यादव, श्री लोकनाथ यादव और उनकी माता रेशमा यादव जी से निवेदन है कि आप लोग मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सम्मान चाहे गुलाल से हो चाहे बंधन से हो, सम्मान समान होता है। और हम सभी माताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि अगले बार आप लोग प्रयास करिएगा कि आपको इस मंच पर हम आमंत्रित कर पाएं। श्रीमती रेखा साहू जी से निवेदन है, श्रीमती बिमला साहू जी से आप लोग आएंगे। आप लोग हमारे से चेतन यादव और लोकनाथ यादव जी आप लोग कहाँ है भाई? समिति के
सदस्यों से निवेदन है, श्रीमती रेखा और श्रीमती बिमला साहू, फनेश साहू जी के यहाँ बहू, हमारे सरपंच महोदय से निवेदन है कि इन प्रतिभावान छात्रों को हमारे कर्मचारी अधिकारी संघ की ओर से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। ये परिपाटी, ये जो संस्कार हमारे ग्राम रामपुर के माताओं ने आदिकाल से सब में रोपा है, आज की बहुओं से निवेदन है कि एक वक्त की रोटी आप कम खाइए लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, संगठित रहो करके। तो शिक्षा के बिना कोई चीज का कोई मायने नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति से जाकर पूछिए कि उनकी निरक्षरता का क्या उनको समस्या करना पड़ता है। तालियां बजाइए। हम नई बहुओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, आने वाले वर्ष आप लोगों को इस मंच पे आना है। हमारी माताओं ने हम लोगों को पढ़ाया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ पाए। अब आप लोग माता है, आप लोग हमारे गांव के संस्कार को मजबूत करेंगे। और इस बीच में मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं मेरे व्यक्तिगत रूप से कि आने वाले सत्र से, आने वाले साल इसी मंच में जो बच्चा 10वीं में प्रथम आएगा और जो बच्चा 12वीं में प्रथम आएगा, उनको मैं अपने माता पिता की स्मृति में 2100 रुपया से सम्मानित करूंगा। चाहे वो बच्चा 5 क्यों ना हो जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कुछ नहीं, जो पहला आएगा। क्योंकि रामपुर में 3 सेक्शन है 12वीं में, कॉमर्स, बायोलॉजी और गणित, सभी है ना। 3 सेक्शन है और 10वीं में 1 सेक्शन है। 4 बच्चों के लिए 21,100 रुपया, 21,000 नहीं 2100 की घोषणा करता हूं। और आप लोगों ने हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मंच के संचालन के लिए भाई राम के भजन और भूखे पेट हुई भजन गोपाला, भूपेश भैया भी कहने वाला। तो आप सभी कौशल्या भंडार में जाकर सुंदर वहां पे आप सबके लिए राम प्रसादी बनाई गई है। आप समस्त माताओं से आग्रह है कि क्रमबद्ध जाके आप सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। और साथ साथ हमारे पुरुष शक्तिजन से भी आग्रह रहेगा, आप सभी भी सुव्यवस्थित जाकर सुंदर हम सब सहयोग प्रदान करें। साथ भाई चेतन यादव जी, पूरे राम हिंदू संगठन के हमारे ऊर्जावान साथी, सबसे आग्रह है, जितने हमारे गांव के युवा साथी, सबसे भी आग्रह है कि आप सभी वहां पहुंचकर यथा योग्य सहयोग करेंगे। और लीजिए, हमारे सूर्यदल के मानस पुत्रों के ललाट पर तिलक बंधन के लिए आमंत्रण भेजना चाहेंगे। सम्मानित श्री दूजराम रात्रे जी, सम्मानित श्री योगेश्वर साहू जी, सम्मानित श्री छन्नू राम साहू जी, सम्मानित श्री देवरण यादव जी, आप दर्शक दीर्घ विराजमान हैं। आप चारों से आग्रह है, शीघ्रता पूर्ण हमारे मानस मंच में मंचित होने वाली मानस मंडली सूर्यदल मानस परिवार चार आमा के राम भक्तों के लाड पर तिलक वंदना अभिनंदन करेंगे। सम्मानित श्री दूजराम रात्रे जी,
सम्मानित श्री योगेश्वर साहू जी, सम्मानित छन्नूराम साहू जी, सम्मानित श्री देववरण यादव जी आएंगे। जनमानस श्रोता समाज में आज द्विदिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन के समापन दिवस पर द्वितीय पुष्प में हम सबके बीच विराजमान श्री सूर्यदल मानस प्रयाग ग्राम माहुद विकास खंड चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के मानस पुत्रों का आप सबके बीच में परिचय कराना चाहेंगे। व्याख्याकार के पावन भूमि पर प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास की व्यासपीठ पर हम सबको राम रस पिलाने जा रहे हैं, राम कथा यात्रा कराने जा रहे हैं। सम्मानित भैया भूपेश कुमार सिंह सार जी गायक पर हैं, आदरणीय भूपेश कुमार सिंह सार जी गायक, दोनों पे भैया जी का सहयोग मिलने वाला है। हारमोनियम पे सम्मानित श्री भाई श्री परमेश्वर निषाद जी, बेंजो संगत करते हैं भैया श्री मोहित सलाम जी, और पैट पे भैया ऋषि सिंह जी, कैसियो बेंजो पर हैं श्री मोहित सलाम जी, और साथ साथ नाल पे सहयोग करते हैं भैया कमलेश शर्मा जी, जुमका है श्री बलराम साहू जी। जनमानस श्रोता समाज आपका उद्देश्य जानना चाहते, उद्देश्य परिचय कराते हैं। संतों का दर्शन कर शांति की प्राप्ति, निसंदेह संतों के दर्शन से की प्राप्ति होती है। और आसन दी उचित दिए सब काहू, आसन उचित दिए सब काहू, कहू का मुख एक उदाहू। आप समस्त धर्मरागी बंधुओं का अभिनंदन स्वागत करते हैं। संत समागम मानस प्रयाग रामपुर के समस्त पदाधिकारीगण और बाहर जितने हमारे अतिथि आए हैं, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आसपास के गांवों से और मानस समस्त ग्रामों से रामपुर आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। द्विदिवसीय भव्य सस्वर मानस गान सम्मेलन जो राज्य से संचालित हो रही है, हमारे नजदीक के पड़ोसी गांव सेमरा, भेड़सा और रामपुर के तीनों गांव में ये मानस मंडलियां पहुंची हैं। और हम सबके बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया जिनका हम सबको स्नेह मिलता है, संयुक्त शिक्षक संघ के हुमन चंद्राकर जी, कृपया खड़े हो जाएंगे, हमारे बीच में हैं। आप हमारे भी आदरणीय और आप अभी इंतजार करना पड़ेगा, भैया जी का इसी तरह मंचन होने जा रही है, तो सादर विराजमान के अपना स्वागत करते हैं। और लीजिए हमारे सूर्य दल के मानस पुत्रों को जिस कथा प्रसंग को आधार मानकर जनमानस श्रोता समाज को यात्रा करानी है, आपको सदर परिचय कराना चाहेंगे। रामायण में सबसे सुंदर सुंदर कांड को जानिए, रामायण में सबसे सुंदर सुंदर कांड को जानिए। दोहा क्रमांक 37 खोलिए और प्रसंग पुष्प बखानिए। जहाँ पे प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु दीनी जो प्री बोली भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहिनास, होई बेगहिनास। आइए आदरणीय भूपेश भैया जी, आज यूं तो भूपेश भैया बताना चाहिए हमारे राष्ट्रीय समसंघ के हिंदू जागरण के कांकेर के जिला संयोजक हैं, और इस भांति हमारा परिचय है। धमतरी जिला के हिंदू जागरण जिला संयोजक मैं हूं, और भैया भूपेश जी कांकेर के जिला संयोजक है। हम दोनों जब भी समाज में कुछ गतिविधियां होती है तो साथ में चलते हैं, इसलिए पहले से भी परिचित हम लोगों का। तो लीजिए आपके वाद्य यंत्र को पहले ध्वनि सत्ता के अंदर जोड़ेंगे, उसके पश्चात आपको हरि प्रकाश मंच के साथ जनमानस श्रोता समाज को समर्पित करेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हेलो।
हरिओम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम तो लीजिए हमारे बीच में अभी जिन माताओं का हम प्रस्तुतिकरण देख रहे थे उसमें दानदाताओं ने जो नाम लिए उनका मैं कुछ क्षण पश्चात करूंगा इस मंडली के पश्चात। और आप सभी निसंदेह हैं, आपके दान राशि से हमारे मानस मंचों को पुष्पित पल्लित होने का अवसर मिलता है। और लीजिए भैया चूंकि 4 आमा से आ है तो भूपेश भैया देख के बात याद आ गई। भूपेश भैया हरी बत्ती जल ही और 4 ठमक बात ल करना है और 4 ठमक बात का है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 ठन बात ल करना है और पीली बत्ती जल ही तो टोल प्लाजा में रुकना है और हरा बत्ती और लाल बत्ती जल ही तो सीधा पाहुन में जाकर रुकना है। इतना ध्यान रखना है। तो आइए बड़े पावन प्रसंग आपको समर्पित करने जा रहे हैं इन पंक्तियों के साथ। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, जानी सुसमय शिवासन भाखा, जानी सुसमय शिवासन भाखा। अजी हरे कहे चलते ही रहना और पीली कहे 5 मिनट शेष। उनके पहले पुरुष शक्ति जन सादा आग्रह करूंगा, जावन भैया थोड़ा भोजन करके आ जाओ। कौशल्या भंडाला में देखा थे। और लाल जले तो कहे साथियों चलना है अपना देश। बोलो जय जय श्री राम। श्री राम।
बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की तन में तुम्हारे भक्ति बिना मन भक्ति में दीना जो जन तुम्हारे शरण में आए जो जन तुम्हारे शरण में आए दुख दर्द हर लेना हनुमान दर्द हर लेना दो कर जोर अरज हनुमंता तुम हो गरीब निवाज तुम हो गरीब निवाज जय 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 हनुमान लाए कृपा करो हनुमान गोसाई कृपा करो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि पाद शिव गौरा के लाडले गणेश जी माँ गौरा के लाडले गणेश जी आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोल गजानंद स्वामी की जय। गौरा के लाल जय 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 गौरा के गणपति काटो गले गणपति मेरे गले आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो
गणपति मेरे काटो कलेश गौरी मेरे काटो कलेश गणपति मेरे काटो कलेश गणपति मेरे काटो कलेश आओ अंगना पधारो सजने आओ अंगना पधारो अंगना पधारो प्रथम तुमको जो कोई गावे प्रथम तुमको जो कोई गावे रीति सीति का फल तुम पावे रीति सीति को तुम मनावे प्रथम तुमको जो कोई गावे रीति सीति का फल पावे तुम रहना साथ में सदी तुम रहना साथ हमें सदी आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो जय जय गणराज तुम्हारी जय 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 राजकुमारी पकड़ो जाए हम पली हरी पकड़ो भय मंगलकारी जय जय गणराज तुम्हारी पकड़ो जाए हम पली काटो सकल कलेश तुम काटो सकल कलेश आओ अंगना पधारो अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो गौरा की लाडली गणेश जी गौरा की लाडली गणेश जी आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो बोले राजा रामचंद्र की धरती चंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरना रघुवर विमल जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र चित्तमस्तकाग्नि वासवारि परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसंगतम मारुति नमत राक्षसं सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अखिल ब्रह्मांड के नायक सारे चराचर के स्वामी घट घट में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में श्री सूर्यदल मानस परिवार ग्राम माहौद विकास खंड चारमा जिला उत्तर बस्तर का सादर प्रणाम करते। साथ ही आज ग्राम रामपुर विकास खंड भखारा जिला धमतरी के पावन ग्राम जेमा उपस्थित भक्तिमयी करुणामयी माता बहिनी मल्ला देव तुल्य बड़े भैया मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला सादर प्रणाम। साथ ही आशीर्वाद प्रदान करो। काबर कवि न कहूँ मैं चतुरी कहावा औ मत अनुसार राम गुण गावा। काहे दाई हो ये रामचरितमानस जेमा तो स्वामी तुलसीदास जी जो है 7 कांड बना करके रचना करी और बड़े बड़े संत महात्मा मनहा एकर बखान करत करत थक गए। तो हमर जैसे तुच्छ प्राणी मल्ला एकर बखान करना बहुत मुश्किल है। तब भी संत महात्मा द्वारा सुने हुए बात ला आप सबके बीच रखे के मात्र एक प्रयास करबो। प्रसंग मिले है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37। सजीव वेद गुरु त्रिनी हो रामा जो प्रिय बोलहि भया से हो रामा राजधर्म तन तीनी हो रामा कर कोई बेगही ना से हो रामा राजधर्म तन तीनी करी रामा हो है बेगही ना से हो रामा। बोले लखन से रामचंद्र की। आप सबके बीच में सुंदरकांड और सुंदरकांड कायदाई जेमा हमर छत्तीसगढ़ी भाषा में बने बने कथन है ना जेमा बने बने गोठ लिखा है हुईल हमन हा रामचरितमानस के जन कांड है जेला सुंदर कथन बने बने गोठ और बने बने गोठ कैसन है। ये आगम लइका मन बैठे थे मन गोठियाव झन ना रामचरितमानस सुने ला हो कि गोठियाए ला गोठियाए बर मोला मौका दे है तू मला सुने का मौका दे है ना। तो ये बात ला ध्यान देना है दाई। सुंदर कांड बने बने गोठ और बने बने गोठ कैसे बने बने गोठ सुरुच में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदयति भाए सुनि हनुमंत हृदयति भाए और सुनि हनुमंत हृदयति भाए। सुंदर कांड में माता सीता के खोज में निकले कौन वानर सेना मनहा और वानर सेना मन
निकले हैं ना तो मैं हनुमान जी जामवंत जी सफोजन समुद्र तीर में आए हैं कथे आए है कि नहीं दाई रामपुर में आए कि नहीं आए एक ठन हमर दाई मन गाना गाथे का राम धरे धनुष लखन धरे बाण और सीता माई की के खोजे में संगी निकले हनुमान वो राम भजले राम धन धन लखन धरे बाण ओ हो आहा राम धरे धन धरे बाण सीता माई की खोजे में संगी निकले हनुमान वो राम भजले सिया राम हो संगी लखन सिया राम हो राम भजले सिया राम हो संगी लखन सिया राम हो सिया राम। हमन निषाद भैया एक चीज बताए रही से है ना का बात हमन हा दोनों जन प्रभारी है का के प्रभारी है हिंदू जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 32 ठन शाखा है के ठन शाखा 32 ठन शाखा है मतलब अलग अलग एक ठन पेड़ के पेड़ा डरोए है डंगाली रहते ना वैसने 32 ठन अमूमन तो वो 32 ठन में एक ठन है और मैं का गाना गा हाँ हमर काम का है वो हमर काम का है एक गाना गा हूँ इसमें नचाए बर काय बर राम धरे धनुष लखन धरे बाण और सीता माई के खोज में कौन निकली हनुमान निकली ताई जब रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास निकलीस ना तो काला धर के निकलीस राजपाट ला धर के निकलीस का नहीं निकलीस शेरवानी पहन के की सोही एकदम सुकुड़ मथवन में पूछ के कथा करैया मोलक का छोच नहीं आए उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना मोर पर सब सपना दाई तू मन जैसे जैसे बताओ वैसे मैं पूछे हूँ तो मैं पूछा था श्री रामचंद्र जी जब वनवास की माता सीता पंचवटी ले वो दो कहा रावण चला के लेके ठीक है और लेके तो खोजत निकला है ठीक है वहां सब भक्त लेकिन जब जावत रही का चीज पकड़ के गीसो कोई बताहू तीर और धनुष लधर के गीस दाई काला धर के गीसे मुकुट वगैरह सब ल छोड़ के गीसना तीर और धनुष धर के कारण भी सुन ले तीर और धनुष काबर धर के गीस काबर की जंगल झाड़ी पार करत हुए बोला जाना है ना तो ओला अनुभव हो गई कि कहीं न कहीं ये मोर सुरक्षा करही और मोर परिवार की सुरक्षा करही करके तब वो तीर और धनुष नहीं छोड़ी और हम अपन जीवन ला उतार के देखन कैसे घर में सांप नींगे तो काकर खला उठी मांगे जान था घर में सांप डेढ़ू बिच्छी बिच्छी निकल जाते या घुस जाते कहां मांगे जाता ना मन पड़ोसी घर ला उठी मांगे जाता या पड़ोसी फुलाल जाता नहीं जाता ना तो हमारे 32 ठन शाखा के एक ठन काम जिला हम घर घर की पूजा करवाथन हम का करवाथन शस्त्र पूजा करवाथन नवरात्रि में तो शस्त्र का है राम जी के शस्त्र रही से तीर और धनुष राम लक्ष्मण के हनुमान जी के गदा और हमर मन के जो शस्त्र है ना एक ठन जरूर होना चाहिए कैसे होना चाहिए हमारे शस्त्र काबर की भैया मुझे आदेश करे कि हमारे जागरण मंच के भी उद्देश्य मतलब बहनी मन कर रख के जाबे के एक कथा के अनुसार से भी तो हमार जिन शस्त्र पूजा होते नवरात्रि में जानते आरुग हे कल सताई आरुग बाती वो आरुग जला की दुनिया हो आरुग आरुग हे कल सताई आरुग बाती वो आरुग हे कल सताई आरुग बाती वो आरुग
आरु दिया केवल दिया जलाए में काम नहीं चले दाई। नवरात्रि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा शस्त्र पूजा कराए जाते हैं और शस्त्र पूजा के कारण बताता हूँ, हर घर में एक कंधा से एक गीता ऊपर लौठी होना चाहिए। कौन पड़ोसी मारे बर वो मारे बर आज देश दुनिया में जो घटी है ना, आज देश विदेश में जो घटित घटना होते ना, आज अगर मुसलमान ला देखा जाए बकरीद जब मनाते ना मन त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि मनाथन, लेकिन एक ठन कोई चीज खरीदन का अपन शस्त्र खरीदन, तलवार खरीदन नहीं खरीदन, खरीदो का कौन कौन हाथ उठाओ। तलवार के झन खरीदे हो, लौठी घर में के झन रखे हो, हाथ उठाओ दाई वो नोनी रखे एक के झन, जोरदार ताली बजाओ लइका बोला क्यों कहते हैं। तो हम नवरात्रि में दशहरा मनाथन, तो दशहरा मनाथन तो का खरीदे जाथन, दाई वो दीदी वो लइका बपू, दाई वो दीदी वो लइका बपू का जमो खिलौना लइका के लेके, मुखिलौना लइका के लेके बाहु हरे लइका बपू लइका बपू कहा मताई। नवरात्रि में फुग्गा खिलौना ले जाता, लेकिन हम नवरात्रि को देश से खरीद समझ जाओ। माता है और हमारी ही चैत्र नवरात्रि नया साल है, हमार छत्तीसगढ़ के जन परंपरा है ना, जतिक तिहार है तिथि में होते भैया हो, मानो ये चीज ला। लेकिन हम जब जन्मदिन मनाथा ना तो कामे मनाथा, तारीख में मनाथन की नहीं मना। आज अगर कोई हमार पितर पाक ला कर भी देखो ना, ते डोगरी दाई मला नौमी भी तिथि मनाथन, तिथि के अनुसार से मन हा अपन जे परंपरा जे त्योहार है तीज त्योहार हर चीज ला मनाथा। लेकिन जब शादी के सालगिरह की बात हो या लड़का मन के जन्म दिवस के संस्कार हो, तो बराबर हम तिथि नहीं मना का, ओकर तिथि बनाए हुई का बना है। अभी श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव आने वाला है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो नवमी तिथि में कृष्ण जी में अष्टमी मना था हम। एक जन करिया पक्ष है, एक जन उजियारा पक्ष है, हावे कि नहीं है। ता नवरात्रि में शस्त्र पूजा कैसे करना है, सब घर में लौठी पूजा होना है, और एक खन्नी जतिक परिवार को झन घर लौठी होना चाहिए। आज हनुमान जी भी अगर जही न अपन गदल धर के जही समुद्र तीर में अपन खड़े हैं, वानर मन सब गदल धरे, भालू मन गलत अपन हथियार पकड़ के आज लंका जाए पर खड़े है दाई आज, है ना। तो शस्त्र पूजा के कारण है कि घर घर में लौठी के पूजा, और हो सके तो तलवार भी रखे पूजा करना है। कैसे आज अगर मुसलमान अपन बकरीद के त्योहार मनाते भैया हो, अगर एक साल में अगर एक गांव में अगर 10 परिवार अगर मुसलमान हैं तो 10 तलवारों कर 9 तलवार आते, 10 टन बकरा के हलाली करते। आज ये मुसलमान करते केठन 10 परिवार में 10, अगर 1000 परिवार है तो 1000 तलवार लाते, और वो एक साल नहीं हर साल बकरीद मनाते, वो हर साल 9 तलवार लेकर के वह अपन घर में लाते। एक परिवार अगर 10 साल बकरीद मनाते तो एक घर में 10 तलवार रहते। और जे दिन में उमन हम विश्वास नहीं करूं, जहां जहां मुसलमान के बहु लोग है ना, आप विश्वास नहीं करूं हिंदू के कोई त्योहार नहीं मना सकते। ये दुनिया घटित घटना किसे भी ये वास्तविकता है। आज जो है सुंदरकांड भी ये संदेश देखे, पहला में कहा कहे जामवंत के वचन और सुन हनुमंत हृदय भाई दाई। तो जामवंत जी वहां सबसे बुजुर्ग आदमी रही से, कौन रही से, जामवंत जी हाँ सबसे बुजुर्ग आदमी रही से। और जामवंत जी जब हनुमान जी ला शक्ति बताते ना कि ते ऐसे नहीं है जी, ते बचपन में जी सूर्य बाली समय रवि भक्षलियो तीना हो लोग भयो अंधियार,
है ना। तो जब ते बाल्य अवस्था में तो सूर्य निगले के क्षमता रखे रहे, जब वो कर शक्ति याद दिलाते ना तो ओकर हृदय गदगद हो जाते। का कर दाई हनुमान जी के हृदय गदगद हो जाते। तो ये बताओ दाई अब घर कोठ में आ जाता, सास बहू कहीं टोटे तो बहू मन का स्थिति होते, वो काकर काकर हृदय गदगद होते। हाथ उठा दे दाई, हमार घर कितनी हुए वो सास हा ससुर हा कहीं चीज ल टोके तो काकर काकर हृदय गदगद हो जाते। अतिक बहू बेटी बैठे होते हैं। ये सुनता के गोठे दाई रामचरितमानस के 7 कांड, लेकिन एक जन ऐसे भी कवि मिलीस जे 6 लाइन में रामचरितमानस लिख दिस। कैसे? एक राम एक रावण एक छत्री एक बोभन्ना। के लाइन हुई? 2 लाइन। एक राम एक रावण एक छत्री एक, उन्हें उनकी नारी चुराई और तनिक बात की हुई लड़ाई और क्षणिक बात की बात न तुलसी लिख गए पोथन न करते। एक जन राम एक जन रावण, उन्होंने उनकी नारी चुराई और बात की लड़ाई करते। आखरो नारी चुराई है क्षणिक बात है और अनेक बात की बात न तुलसी लिख गए पोथन न करते। तो 6 लाइन में बाबा घला पूरो दिस, ये 7 कांड की का पर पड़ी। आज हनुमंत जी हा जो जामवंत जी चाहे तो हेल न कर सकत रही। हमारा हमारा छोड़ना तो सियान के नहीं चले, हमर चलिए तो डोगरा मन के अब्बड़ सुंदर कथे ना बाबा आजकल के लइका कथे नहीं। लेकिन एक चीज कैसा हूं युवा साथी मल्ला, बुजुर्गों की होश और युवाओं का जोश। होश का करना चाहिए, बुजुर्गों की होश का जोश दोनों मिलकर बने सरफरोश है। जब तक सियान मन कहते हैं नहीं सुन पे नहीं बने करते। ओकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बात कहेगा का, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह विपत्ति विधाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह विपत्ति विधाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसने नहीं लिखी दाई, जहाँ सुमति हावे और काकर काकर सुमति, सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच, बेटा बाप के बीच, नाती और बाबा के बीच, वो जगह में जहाँ सुमति न ओकरे घर लक्ष्मी के आगमन होते कहते और ओकरे घर संपत्ति होते कहते। लेते कतको लक्ष्मी कहते हैं दिवाली दिन पूजा कर चाहे रोज भला कर, संपत्ति आने वाला नहीं है ना। आज जामवंत जी सुंदर कांड के शुरुआत क्या करी, हनुमान जी लोग शक्ति आती ले और वही शक्ति हमला कर रहे हैं दाई। तो मैं निवेदन करते हुए एक बात पूछना चाहूँ, जनता जनार्दन भैया मन में बैठे हो, ये साल रामपुर गांव है इसने नहीं है, मोल बड़ा गदगद लगा इसे 150-60 कर्मचारी को छोटे मोटे का गांव में बताओ ना भाई, साफ झलक थे कि ये गांव शिक्षित है, हावे कि नहीं है। और रामपुर ऐसे नहीं पड़े तो कौन कौन ऐसा शस्त्र पूजा करूं, चलो बताओ, हाथ उठाओ ना। तब मोर बात के उद्देश्य पूर्ति होई नहीं कि नहीं होए भैया मन का। निषाद जी देखत रह बिनते हैं आपके यहाँ होना है, ले दाई बताओ लौठी रखो कि नहीं रखो, वो दाई उठा दी। चलो देखी सीखा नहीं करना है दाई, शस्त्र पूजा करना है। और लौठी का अगर कोई व्यवस्था नहीं हो तो मोला बताओ, मैं बस्ता टान के आदमी हूँ, भैया का बड़ा चलो लौठी ला के तू, चलो हाथ उठाओ, चलो जे जे लौठी रखना चाहते हो रखो। चलो जन का मोर बात मतलब तुम मतलब भविष्य चिंता नहीं है, भैया मन भी उठाते। हम अपन सुरक्षा करना चाहिए कि नहीं बताओ, करना है कि नहीं करना है दाई, करना है ना। तो हाथ उठाए में कहा है कि फलानी नहीं उठा दे तो नहीं उठा, वैसे है का एकदम सुकुर दुम दाई सोचे पर मजबूर हो जाते हैं। काबर हमन रामायण पढ़ना उद्देश्य नहीं है, जन जागृति लाना उद्देश्य है। आज अगर 100 परिवार अगर बैठे हो, 100 घर लौटी ही ना तो हमरो मन गदगद होई। हमर मन के उद्देश्य का, हमर मन के उद्देश्य है हिंदू जागरण मंच के बेटी बचाओ जिला कथन अमन नारी सुरक्षा एवं सम्मान। आज
हमार निषाद भाई पुरुषोत्तम जी और हमन कतिक झुलसन तेल हमन जान घर परिवार हमर है नहीं काबा जे दिन हमार बेटी मन है ना मुसलमान परिवार में अगर कोई माया जाल में फंसा करके अगर कोई चले जाते ना वो छोड़ाए बर हमर रात और दिन कर देता यही हमार असली काम है हमार बेटी मन के सुरक्षा हमार महतारी मन के और यही मंच के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहूँ जब बात खुल गई था चटाई बेचैया आथे नहीं रहा आथे बेग बेचैया आथे झाड़ू वालू बेचैया आथे कि नहीं आए आथे ना दाई तो तुहर गांव में वो दुकान नहीं है हो कभू नाम हो ओकर आधार कार्ड पूछे हो क्या नहीं पूछे हो नहीं आज हमार जीवन में 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ के जोतनदार है 50 एकड़ तक के जोतनदार है ते अपन घर संचालन करे बतिहल फुट हो जाते घर का 20 टन बेग ला धर के ही उत्तर प्रदेश ये बिहार के आदमी है और 100 रुपया रखी और 20 टन बेग ला 80 रुपया में हो तो 1600 रुपया ओकर बेग के हुई का 1600 रुपया में अपन परिवार ला उत्तर प्रदेश के पहुंच ना रही का विचार करो ना नहीं पहुंच सके दाई ओकर कारण है का वो फेरी वाला मन हा बाबा मन के को सामान लाथे का चलो बता दे भैया लाथे जी नहीं लाए ना तो बाबा मन के सामान काबर नहीं लायो हमन महतारी मन के सामान काबर लाथे ये विचार नहीं है दाई एक चीज याद रखना आ होथे मान लो जाए बेग लई या श्रृंगार के सामान ले आई तो होई का नहीं भैया एक कने डिजाइन वाला लावे एक कनी औ बने वाला लावे कही तो ठीक है दीदी शुरू में कही हो ठीक है पहली तोर नंबर दे दे मैं तोर पर औ अच्छा वाले भेजूं मैं जिला ते सेलेक्ट कर भी लहूं कही तो तोर से वो नंबर ले ली धीरे धीरे तो अच्छा अच्छा बात बोली और धीरे धीरे जो है प्रेम के जाल में फंसा करके आज जो है मुसलमान मन हमार बहनी मन भगा भगा के लेगा थे मोर गांव बाजू में 2 लड़का के 2 जन महतारी ले लगे और 4 बेटी ला मैं लाऊं वापस 4 बेटी ला मैं वापस लाऊं मोर काहे के हम रोज हर साल व्रत भेजता वो बड़े भैया हमार घर बैठे हमर मन के हुई तय दाई नहीं तो हमार मन के काटे के भगैया भगा के चुप नहीं बैठते वो आज जैसे रावण हम आना सीता चोरा लेके लेकिन वही स्थिति हमारे रावण से कोई कम थोड़े है तो ये चीज सुरक्षा दीदी और बहनी मन निवेदन है कि ये जो बाहरी आदमी आते तेकर से खरीदी पहली बंद करो अपन स्थानीय आदमी से 2 रुपया ऊपर पड़े ना भाई और ओ मन के बेचते ना जे बेचते अगर 2000 रुपया अगर कोई बेच दीस तो 2000 रुपये में 200 रुपया वहा कहाँ जाते ओकर मंदिर और मस्जिद में चढ़ते और वही पैसा और हमार बेटी मतलब भगा लेते मतलब 5 से 10 लाख रुपया मिलते तब ओकर जो है ये बिजनेस होते तो ये अच्छा बात नहीं है चलो आओ कथा प्रसंग अब तीनों मंच में एक उद्देश्य है जन जागृति लाना है ये चीज ला समझना है दाई और थोड़ा सा मोबाइल और ये से दूरिया बनाते हुए अपन बेटी मन भी का करत है अहू चीज ला देखना है तो जामवंत जी की सुंदर बात सुन के हृदय ऊपर गदगदा गया हनुमान जी के और अपन शक्ति ला उही कर जान डाली अमोला जी प्रसंग मिले का सचिव गुरु त्रिनी हो रामा जो प्रिय बोली भया से हो रामा राज धर्म तन तीने हो रामा होई गई नाथे राज धर्म तन तीने हो रामा हो गई नासे बोल लखन से रामचंद्र की सचिव वैद्य और गुरु है ना और प्रिय बोल ही वह आस 3 जन के बारे में बताए चौपाई में एक जन सचिव और एक जन वैद्यराज और एक जन गुरु के जन एक
एक जन मिला के 3 जन के ये कथा में बता है। और कथा के पहले में बता दे हो का कि हनुमान जी और जामवंत जी के वानर सेना समेत सब जन जो है सीता माई की खोज में कहा गए हैं, समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। समुद्र के किनारे पहुंच गए तब का होते कौन जही जी लंका कहा था, है ना? सब जन पूछे कौन जही गई, सब जन बारी बारी से पूछेगी, लेकिन एक जन अंगद जहीगा इसे कहते हैं। तो अंगद मैं तो जा तो सकता, लेकिन आने में का है संदेह है गथे। जा तो सकूं लेकिन आना मोल पर मुश्किल है गथे। तब वही कर हनुमंत जी हा जामवंत जी हा हनुमंत जी के शक्ति के जो है निरूपण करे हैं, वो लोग विश्वास दिला है और ओकर शक्ति और ओकर पूर्व जन्म के बात ला बताइस कि ते हैं हनुमान जी जब बाल समय में रहे ना, छोटे लड़का जब रहे ना, तब वो समय में सूर्य तल निगल देश करते, ऋषि मुनि तक उठा देश से करते। और वही कारण होला ओकर शक्ति तोर भुला जाए कहीं के संत मुनि द्वारा जो है सरापा दे गए कि तोर शक्ति है, मतलब जे तोर शक्ति वो भुला जही कहते। लेकिन समय में तोर कोई न कोई जब याद दिलही तब वो तोर बात हाथे तोला याद आ जाही। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब समुद्र के तीर में आ गए हैं, और समुद्र के तीर में आ है तब माता मंदोदरी जो है बड़ा भाग्य विधाता को सतेगा कि भाग्य से जो है प्रतिकूल में चलत है रावण है। वाह किस्मत के किस्मत धोखा थे माता मंदोदरी है काबा रावण है कौन चुरा ला ले है माता सीता ला विनाश पक्का है ऐसे आभास हो थे। और बैठे ही सब खत्रिय सिपाही सिंधु पार सेना सब आए, बूझे सी सचिव उचित मत करो, ते सब हंसे मस्त करी रहो, बूझे सी सचिव उचित मत कहो, ते सब हंसे मस्त करी रहो। राम जी के प्रताप ला जब रावण जी कर रखेगी इसना ते ओकर वानर सेना मन का कहा है, ते कोई छोटे मोटे नहीं है लंकेश जी, आप तो देवता के देवता मन लगा थर्रा हो, और आपके जैसे 3 लोग 14 भुवन में कोई माई के लाल पैदा नहीं होएगी कि औ चढ़ाएगा। और सभा में जब बैठेगी पूछेगी तो उसने कहा सब जन वो में का भगवान हो तो बेंद्रा भालूमन का ही इसे कहा, ये बेंद्रा भालूमन की कोई ताकत है क्या? कोई ताकत नहीं है इसे कहा। आप सर्वोपरि हो, आप सब देवता मन के भी और राक्षस मन में के भी राजा हो। ऐसे रावण ला ओकर जो जतिक प्रजा ये रही नहीं ओकर राक्षस गण मन वहाँ सभा में ओकर सचिव वैद्य सब वही बात ला बताए। आवा एक भजन ओकर बाद पुनः बात रखे प्रयास करो। बोल लखन से रामचंद्र की बोली राज रामचंद्र की जय। ममता के मंदिर की है तू, सबसे प्यारे मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, तेरे चरणों पे आकाश झुका करते हैं, तेरे चरणों पे मैया भगवान झुका करते हैं। नमन है माँ तुम्हारी
जीता हूँ माँ के लिए, माँ के लिए मरता हूँ, जीता हूँ माँ के लिए, माँ के लिए मरता हूँ। मुझको जन्म दिया है, तूने ही पाला है माँ, तूने ही पाला है माँ। डगमगाती नैया डोली रही थी, तूने संभाला है माँ, तूने संभाला है माँ। तेरे दूध का कर्ज मैं तो चुका ना सका, मेरी माँ है जिसे प्रणाम करता हूँ, मेरी माँ है जिसे प्रणाम करता हूँ। आंचल में अपनी मुझको बिठा कर लोरी सुनाती थी माँ, लोरी सुनाती थी माँ। तू रहती मुझको खिलाती, ऐसी जीवन चलाती थी माँ, जीवन चलाती थी माँ। तेरे का कर्ज मैं तो चुका मेरी माँ है जिसे प्रणाम करता हूँ, मेरी माँ है जिसे प्रणाम करता हूँ। जीता माँ के लिए, माँ के लिए मरता हूँ, माँ के लिए कितना रुलाती है, कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ
से बोल साचे दरबार की जय। बोलो अपने माता पिता की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सचिव वैद्य गुरु तेरी। तो सचिव कौन है? सचिव जो है हमन है एक ही चीज जानता कौन? पंचायत के सचिव है ना। दूसरा का है सामाजिक सचिव। और सचिव कहाँ होते? लेकिन के रामचरितमानस में जन सचिव के जन गोठ हो है ना, तो राजमहल के जो सचिव, मतलब सचिव के अर्थ ही सलाहकार है ना। कर सके एला कौन का कथे? सचिव कथे। तो सचिव वैद्य गुरु त्रिनी, तो तीन है, सचिव है, वैद्यराज है और गुरु। कथा प्रसंग में सचिव। तो आज राजा लंकेश के पास में जो सचिव बैठे हैं, ओकर जो सलाहकार बैठे है ना। और हमारे बीच में देखन कैसे ग्राम विकास समिति के सचिव, या ये आयोजक समिति के सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव, या फिर सामाजिक के सचिव, अगर ओकर जिन राजा कौन जिन अध्यक्ष बनते राजा है, और अगर कोई वो सचिव है राजा के डर में या अध्यक्ष के डर में गलत निर्णय दी ना, तो न वो समाज बच पाए, न वो राजमहल बच पाए, न वो पंचायत भी नहीं बच पाए। मान लो चाहे सरपंच न सचिव थरथरात डर रात हुई, या लोभ कारण भी अगर गलत निर्णय दी ना, तो पंचायत के भी काम सही नहीं चल सके। चल ही भैया नहीं चल सके। वैसने अगर हम समाज के भी नाना प्रकार के हमारे समाज बैठे हुए हैं, कई प्रकार के जाति सब बैठे हैं है ना, लेकिन सब समाज के सचिव होते। और या फिर सचिव भी अगर कोई अध्यक्ष के डर में अगर कोई गलत निर्णय बताइए, अगर वो नहीं समझा पाई ना, तो वो समाज की दुर्गति है भैया। सही समय या सही समायोजन नहीं होते तो समाज बर्बाद है। जैसे आज लंकेश कर होते, गलत चीज ला भी मना नहीं कर सकते। बोल जब बोले जाते ना, तो ये बेंद्रा भालू का कर ले ही कहा थे लंकेश का कथे। अरे बेंद्रा भालू, अरे ते देवता मतलब पराजित कर दे है ना। तो ये नान नान बेंद्रा भालू जेकर कर कहीं नहीं है, ते मन तोर का कर सकी कहा। तो आज अगर कोई सचिव अगर सही नहीं है ना, तो वो राजपाट भी चल वाला नहीं है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। दूसरा काम वैद्यराज। ये सब जानथन कि वैद्यराज जो है, अगर हम बीमार हन, अगर बीमार अवस्था में हम झुलसत हन और हमार बीमारी के अनुरूप प्रतिकूल अगर कोई दवाई नहीं दी, तो ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा है ना। मान लो जाए हमला साधारण भाषा में देखन, हमला मलेरिया है, मलेरिया हावे और टाइफाइड की गोली कोई वैद्यराज दे दी, तो जीवो वो दाई मन बताओ ना, जीवो का ठाड़े ठाड़ मर जाबो। करीब 4 दिन जिया हा, 2 दिन मर जाबो। तो वैद्यराज भी अगर काकरो दबाव में आकर के है ना, काकरो अगर मुखिया के दबाव में आकर के गलत दवा दे थे, तो वो शरीर चलने वाला नहीं है। या अपन लोभवश नहीं, बोला तो केवल का कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और दुनिया मरे चाहे बचे, मोला उकर से मतलब नहीं। ऐसे अगर कोई भावना हो जाए ना, तो वैद्यराज भी अगर वो भावना रखी तो ये शरीर चलने वाला नहीं है। तो वैद्यराज भी न काकरो डर से, न काकरो बल से, न काकरो लालच दे से भी
अपन वैद्य राज की जो विशेषता है कि रोगी के रोग को ठीक करना है, ये उद्देश्य अगर है, चाहे कत को दबाव बन जाए वो अगर नहीं छोड़ते तब ओकर सही उपयोगिता है। लेकिन वही वैद्य राज अगर लोभवश डरवश है ना, अगर कोई गलत दवाई देते थे कोई ला तो काकरो जीवन असफल हो जाए। बोल लखन से रामचंद्र की। आज स्थिति है जैसे आज एक सचिव राजपाट ला बर्बाद कर सकते, वैसा ही आज जो है वैद्य राज के भी स्थिति वही है। आज की स्थिति बड़ा विचित्र हो गई। कैसे विचित्र हो गए? महात्मा कर गीत से जन आदमी भैया, हे महात्मा जी मैं बहुत परेशान हो, तो मोर परेशानी के जो हाल है, मोर परेशान हो तो मोर परेशानी काट कथे। तो संत महात्मा एक ही शब्द की दाई, चार शब्द है परेशान में, तो वो की ही संत शान से परे हो जाते थे। शान से मतलब तोर अपन जीवन में शान शौकत लाए की कोशिश मत करते, हमेशा खुश रहे। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। आप विचार करो भैया कैसे आज हम रेगत जात समर पुरखा मन साइकिल साइकिल के बाद का होई दुतिया हो गए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के बाद ओकर जो तृष्णा मीटर थे का, दो मोटरसाइकिल के बाद भी आज का होते मुल्का चाहिए, चार चक्का चाहिए, कार चाहिए। तो ये तृष्णा मिटी का, तृष्णा मिटने वाला नहीं है। संत कबीरदास जी भी की इसका मन मरी ममता मरी और मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरे और कह गए दास कबीर। बोल संत कबीर की जय हो। तो आज हमार जीवन तृष्णा से भरे पड़े हैं, चाह में चाह बन पड़त है, तो ये मिटने वाला नहीं है। ओकर एक ही उपाय है दाई तृष्णा मार्ग का, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्णा। इकर एक ही उपाय है, सुबह शाम चाहे कृष्ण जब चाहे राम नाम के जाप कर, तभी ये तृष्णा मिट सकते रहे। आजकल हमार भैया मन गला ना सुबह सुबह ओम नमः शिवाय के जाप करे लग गए हैं। आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी बाद मंत्र जाप करके चालू कर दे। काबर ये तृष्णा सब मिटाना है, और जे दिन तृष्णा मिटना वही दिन ये जीवन सफल हो जाए, बाकी होने वाला नहीं है। और तीसरा जब इसने सचिव वैद्य, और तीसरा जब इसने गुरु है ना, तो गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के कथे। पहली की जतिक सियान बैठे हुई थे सब जन गुरु बनाए हो ही, और कौन कौन गुरु बनाए हुई तहुल जाना था। जे राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुई ते मन गुरु बनाए हुई, जे अखिल विश्व गायत्री परिवार से जे जुड़े हैं ते भाई मन गुरु बनाए हुई है ना। लेकिन अभी के लिए कमल अभी भैया अगर कोई गुरु बना है ना तो कान फुकाना जरूरी है। कैसे? यही रामचरितमानस के बात का, एक बार भूपति मन माही है जलान बोले गुरु गिर गया हो तो रहते महिपाला, काबर
राजा दशरथ के जब संतान निरीह न दाई जब भगरस ने कपाट ल उधा दे कथे सुबह सुबह ले वो हमू मन देखे न बचपन में रहन ना जेकर लोग लइका नहीं रहे ना पानी भरे जाए ना तो हम डोके दाई न गलन से पानी धर के से नल लद होए तब पानी भरे अब बता दे ओकर मुंह मत देखे करो रे सुबह सुबह के अब दूसरा घर के गोट का कर बेगा हमरे घर के गोट करता नहीं तब वैसने राजा दशरथ के एक बार भूपति मन माही और भूपति कौन अभी तो हर गांव में सरपंच हर गांव में पटेल सफो होते जी सफो राजा है लेकिन त्रेता युग में एक जन भूपति द्वापर युग में भी एक जन भूपति ये भू मतलब पूरा भूमंडल के राजा रहा तो ओको मन में करानी होगी कि मोरो मोर सुत नहीं है ना तो गुरु काकर करके गुरु गृह गया हो तुरंत नहीं पाला अब शरण लागी विनय विशाला। आज राजा दशरथ विशेष समय में काकर करके अपन गुरु करगी अब गुरु करगी सब चरण लागी करी सुनदाई तब मुनि वशिष्ठ जी हा सुंदर बात बताई राजन धीरज धरु हो है सुचारी त्रिभुवन विदित भगत मयारी। आज देखो आज गुरु जी जरूरत पड़ी से ना राजा दशरथ ला देखो कर समस्या के समाधान कोई जगह नहीं रही भैया अगर कर रही से गुरु कर रही से बोल गुरुदेव भगवान की। तो आज राजा दशरथ से गुरु की जरूरत पड़ गई राम भरत शत्रुघ्न ला भी गुरु की जरूरत पड़ गई तो कहा मना सन माना कि मतलब गुरु की जरूरत पड़ी ही नहीं पड़े सब ल पड़ी लेकिन आज रामचरितमानस में एक चौपाई का थे सचिव वैद्य गुरु हो रही है आस और राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेगही आस। अगर यही गुरु आज जैन गुरु मुनि वशिष्ठ ल मिलिस राजा दशरथ ल मिलिस वशिष्ठ के रूप में ते आज राजा दशरथ कर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितना चार चार पुत्र और त्रिभुवन भगत विदित भगत बयारी त्रिभुवन विजेता जो है पुत्र की प्राप्ति हुई आज खाकर कारण गुरु के कारण ओकरे से संत कबीर भी कहेगा का कहे गुरु गोविंदो खड़े साथ लागू बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए हो राम गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी की किसका अगर एक तरफ गुरु हो और एक तरफ परम पिता परमात्मा हो हम अगर कोई हमर कर दोनों जन को छक छक ले आगे नहीं चार भुजा में एक तो पहली डर रहा के भाग जाबो और दूसरा का कान गला पार मोरा ते गुरु दे रहे रा भैया कैसे मोला का करना है काकर प्रणाम करने भगवान के प्रणाम करूं का छक छक ले करी ताने इसका शिक्षक दी लेकिन गुरु हमन छोड़ देबो लेकिन संत कबीर जी के जनवाणी रीज न गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया जाता है का अर्थ का है अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं ना तो गुरु के शरणागत होना है कथे काबा गुरु एक ऐसे है जे अगर कोई परमात्मा तक पहुंचना है तो गुरु ही एक ऐसे साधन है जो परम पिता परमात्मा तक हमला रास्ता दिखा सके। अब परमात्मा नाराज भी है तो ओकरो नाराज ला दूर करे के क्षमता का गुरु को कर जो है ओकर नियम नीति बताई कि ऐसे कर बाबू तो तोर परमात्मा मानी के को गुरु बताई बोल लखन से रामचंद्र की। लेकिन अगर गुरु जी नाराज है ना अपन गुरुदेव अगर कोई नाराज कर दे तो परम पिता परमेश्वर के भी ताकत नहीं है ना वो रास्ता नहीं बता सके कि गुरु बना सका। ओकरे से बड़ा सुंदर बात के संत कबीर कि कभी भी अगर गुरु परमात्मा के बीच अगर कोई शरणागत हो गए ना सबसे पहली प्रणाम काकर करना है गुरु के करना है बोल लखन से रामचंद्र की। तो यही गुरु बराबर अगर ये जो गुरु है रावण के गुरु कौन रही से रावण के गुरु कौन रही से कोई बताओ लइका मन तो दाई हो मोबाइल हमार 2 साल के लइका से स्क्रीन टच से खोल डालते ना तो हम जगह जगह बताता का कि मोर लइका ह लाग खोल डालते यूट्यूब लगला चालू कर डालते रील में लगला देख डालते बताता कि नहीं बताता
जगह जगह बताता हूं। लेकिन एक चीज विचार करो कि का मोर लइका रामचरितमानस हर साल रामपुर में होते, राम के भाई होते, और ओकर चारों जन की पत्नी कौन, ओकर बेटी कौन, ओकर बेटा कौन, या फिर ओकर माँ बाप अतना काकर लेकर जाना थोड़ी, कभी नहीं है ना। अब हम तिहले सुनत हने डाले निकालत हन, तो सफल होने वाला जीवन नहीं है। चीज के होने के वंशन कते रघुकुल रीति सदा चले, रघुकुल रीति सदा चले आई, आज हमला गर्व में होना चाहिए, आज हमर लइका याद होना चाहिए द्वापर का घटित घटना हुई, त्रेता युग में का घटित घटना हुई। आज तो राम के नाम के चरित्र के मानस बने हैं, काकर रामचरित रूपी मानस के काबर राम हो इसने कर्म करिस दाई, तब ओकर वो आज चरित्र के बखान हमन करत है। आज हमला गर्व केवल हमन लइका गलत चीज करत है में अभिमान नहीं होना चाहिए। आज हमला अभिमान होना चाहिए का कि मोर बेटा बेटी हा रामचरितमानस के 7 कांड ला जानते, उस 7 कांड के बारे में भी जानते, राम लक्ष्मण के बारे में जानते, कृष्ण कन्हैया गोकुल धाम के बारे में जानते, मथुरा यमुना सारी कथा ला जानते। ऐसे आज हमला होना चाहिए। और आज जन पर बात मिले गुरु के ना, तो ए मन अगर कोई तीनों जन गुरु भी अगर या लालच में मीठा मीठा बोल ही ना, तो फिर ये जो धर्म के नाश हो। कैसे? जैसे सचिव अगर कोई गलत बोलिस तो राजपाठ नाश हो ही, और वैद राज अगर कोई गलत मानही डर भाव से या भय से या लालच से अगर कोई वैद राज गलत इलाज करी तो ओकर तन के नाश होई, और गुरु अगर कोई कर दिस ना तो ओकर धर्म के नाश होना तय है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आज एक चीज जाते बताना चाहूं दाई, मोर मानस के उद्देश्य है संतों के दर्शन कर शांति की प्राप्ति। संत मन ऐसने नहीं मिलेगा है ना। औ मन अगर आज व्यासपीठ में बैठन ना तो बिना गुरु के शरणागत होए बिना ये व्यासपीठ भी नहीं मिले। ता एक संदेश देते जाऊं, एक सेठ के 4 जन बहू, 4 जन बहू, और वो सेठ करा आधा रात की माता लक्ष्मी आ गई। देखो ने ढाओ लक्ष्मी और पिछुड़ा खड़े हैं, नहीं दिखत है वो दिखी ही पहली तृष्णा मिटाओ दाई। तब वो सेठ करा लक्ष्मी मैया आधा रात की आगे दाई, और लक्ष्मी मैया इस तक कथे ए सेठ सेठ झकना का कुठीस गतुतिन हा माता लक्ष्मी चिल्लाइसा, और चिल्लाए बात कथे रे आंखी ले जब उघार के देखते ना सेठ जी है मैया ते आधा रात की का करत हस कथे सेठ, अब ते जाग थे, अब मैं हाँ तोर घर ले अगला करने वाला मोर सेवा समाप्त है तोर घर कथे। सेठ थर थरा गेगा कथे मैया अरे मोर लक्ष्मी मैया ते मोर घर में हावस ना, तभी माती मन मोला सेठ साहूकार कथे, और ये 56 इंच के जैसा है मोर चौड़ा होते। आज कोई भी जब मोर बैठे ना देख मोर प्रभाव नहीं है दाई, ये तोर प्रभाव है जेन हाँ आज मोलदाद लोगन हम मोर कर आके बैठते और मोर से राय मशुरा करते, और दिल तुम कथस बड़ा विचित्र है ना। ते ऐसे झन कर कथे ते मत जादाई ते औ कुछ करबे तोर सेवा जतन औ करहु में हां। अरे ते जे कबे ते में भागवत कथा कबे भागवत कथा करवाऊं, रामचरितमानस कबे सब बखान करवाऊं, लेकिन ते मोर सेठ लक्ष्मी मैया कथे से महू लक्ष्मी चलायमान होगा, और महू एक घर से दूसरे घर जाना तय है कथे। लेकिन जाते जाते मैं तोला एक ठन वचन दे, एक ठन आशीर्वाद देते जाऊं, जो मंगने ते मंग ले,
और मैं है कल अधरतिया में घर से चले जाऊं कथे सेठ है बड़ा हो गएगा और माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गए अंतर ध्यान हो तब का सेठ है विचारत रथे और ओकर 4 जन फूल सुंदर बला थे आओ बेटी कथे सेठ कभू जो है अपन बहू मल्ला भेद नहीं करी चारों समान बेटी समान माने और चारों वर्ग जैसे जैसे व्यवस्था बने वो करे तो सेठ धरतिया में चारों बेटा बहुल बोलई और कथे बेटी आज मोरकर बड़े जन समस्या है माता लक्ष्मी मोरकर आई रही से और सारी बात ला अपन चारों बेटी ल बताते प्रभु माता कथे सबसे बड़े पहली पूछते बेटी चल आज एक खन जो है आशीर्वाद देते जहूं कथे एक वरदान के स्वरूप देते जहूं कथे तो ऐसे कहते लते हाँ मांगो कि मैं आज माता लक्ष्मी मोर करल जाए नहीं और जाए तो मोर घर में सदा बने रहे तो बड़की बहुल अपन कथे बेटी ते मोर घर के बड़े बेटी है चलते ही पहली बता कथे तो बड़े बेटी होकर कथे बाबूजी तोल मांगना है ना बहुत विचार करते मांगना है तो धमतरी से रायपुर भखारा रोड के सफो तीर तीर के जमीन मांग ले बे कथे का कथे दाई धमतरी से रायपुर के तीर तीर के जमीन ला मांग लेबे चना ओनहरी बोबो और जरूरत पड़ी पलाटी काट काट के बेचबो बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब दूसरा पारी है दाई अब दूसरा पूछते थे बड़की मंजिल दाई दूसरा पूछते थे बेटी कथे दूसरा नंबर के कथे बाबूजी अब हमला मांगना है ना तो सोना चांदी मांग लेते का कथे जगह जगह दुकान खोलते हैं हमर दाई मन सोना के अप्पड़ प्रेमी है वो है ना है कि नहीं है तो हमर दाई मन अप्पड़ प्रेमी है 2 दिन पहन ही और चौथा दिन बेची तो कर महिल की काटबो बाबू पैसा और ऊपर हम औ बेचबो कथे तो वो बेची तहूं पैसा और लिही तहूं में पैसा कथे अब हमर भंडारा रही कथे बोल लखन से रामचंद्र की तीसरा नंबर के पारी है तो तीसरा कथे का अब तीसरा कथे बाबूजी मांगबे तो पने छत्तीसगढ़ में वहां बैला डीला है ना खदान रेती के खदान और एडहन बीएसपी एडहन दिल्ली राजहरडा गला चलते सफोर मांग ले कथे 20-40 खन ट्रक ले लेबो कच्चलो हल निकालबो पैसा कथे बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब ये 3 जन के पारी आ गए तो चौथैया पूछते बेटी ते कुछ बोल ऐसे कथे तो चौथैया कथे बाबूजी मांगना है तो मोर दीदी मन जन हिल मांग लेना ऐसे कथे तो आज अगर कोई में मोर घर में हो ना अगर चारों में हाँ बेटी माने हो तो चारों को सुनूं एक जन 2 जन की नहीं सुनो दाई तहु अपन बात ल बता दे तो ऐसे का मांगी सोई दाई चौथैया नंबर के है अब चौथैया जय मांगिस ते मांगिस बोला हम गुप्त रखना गुप्त दान देते तैसे जा तो कथे अब सफोजन जाओ बेटी विश्राम करो कथे सेठ फिर अपन कक्ष शयन कक्ष में आते और माता लक्ष्मी ला ओकी 1-2 घंटे बाद आह्वान करते का माता लक्ष्मी अब ते प्रकट हो जाता है ना माता लक्ष्मी कथे अरे मैं तो सेठ ला 1 दिन के समय कर दी माता लक्ष्मी ऐस तहन का कथे कौन सेठ कथे कि मैया ते काली जवैया रहे ना कथे ते काली जवैया रहे अरे काली के जवैया ते अभी जा मैया अब मोला तोर जरूरत नहीं है अरे इंतजार मत कर आज मोला तोर जरूरत नहीं है मैया लेकिन जे ते एक चीज ला कहे हसना ओला ते देते हुए जा इसे कथे बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो चौथैया नंबर के काम मांगी जाए कथे कि मैया ते जावत हसना तो जे एक वचन कहे देते हुए जा का दे सेठ जी कथे मैया मोर 4 बेटा 4 बहू और 2 जन हम नाती नतरा चाहे मोर घर में कितना संकट आ जाए कतनो विपत्ति आ जाए चाहे कितना ही कष्ट क्यों न हो जाए लेकिन मोर पूरा परिवार में प्रेम होना चाहिए बोल लखन से रामचंद्र की जय।
मैया ये वरदान देते जाते हैं। आज नतीजा का है दाई, जे घर में प्रेम है ना वही नीचे माता लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी जन जवैया रहीस ना, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो प्रेम जैसे ही राजा मंगीस, तो लक्ष्मी मैया जैसो ही का नहीं जैस दाई, लक्ष्मी मैया पुनः राजा के घर में विराजमान हो। हमार घर के जो बहू बेटी है ना, अजय हमार मन हमार लक्ष्मी है, तो हमारा दिवाली के दिन जगकर प्राण इकर जो है पांव गिला पकड़ना चाहिए। और रामचरितमानस के जगह में बैठे वैसे मोर एको साल दिवाली नहीं है दाई, एक भतीजा है, सगे भतीजा। मोर 2 जन बेटी है, मोर 1 जन बड़े भाई के कर, लेकिन हम हर साल दिवाली में जो है हमार बेटी हमार लक्ष्मी ने तेकर चरण धोके एक ठो कपड़ा में रखथन, उही में पूजन अर्चन करथन और उही हमार घर के अटैची में डालथन। का में जे पैसा कौड़ी रखथन, बोले लखन से रामचंद्र की जय। तो घर के लक्ष्मी के पूजा करना है और सुमति बना के रखना। ई संदेश है भाई, सब जन रामपुर में प्रेम बने रहे। आप सबसे सादर विदाई एक भजन के बाद। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बिड़िना 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 हे बिड़िना 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 ये बिड़िना रकाया बिड़िना 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 हे बिड़िना 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 एक दिन उड़ी जाना, बिड़िन रकाया एक दिन। माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुमड़ा। सुनत हस भैया, कुम्हार ला कहा थे दाई, कुम्हार ला माटी है वो। माटी कहे मोला धीरे धीरे कुंद बेजी कुमड़ा। अरे एक दिन अवसर आही रे कुमरा, एक दिन अवसर आही रे कुमरा। खुंदी खुंदी रंदी है तोला, ये पीरे न दिखाया एक दिन उड़ी जाए बिना, ये पीरे न दिखाया एक ये बिरना 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 हे बिरना 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 कहे मोला धीरे धीरे काट कोष्टा। देवांगन मल्ल कहा थेगा कपड़ा है ना, सुना था भैया। कपड़ा कहे मोला धीरे धीरे काट बे
कोष्टा अरे एक दिन अवसर आही रे कोष्टा एक दिन अवसर आही रे कोष्टा ओढ़ा दिल की हाँ तो लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल बेजी पढ़ाई सुना था जी विश्वकर्मा गाड़ी झंड हो तो बाबा बैठे गला हो ते हमरे जाति कहा थे का बा अलग अलग जाति के अलग अलग व्यवस्था बने है दाई है ना। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल बेजी पढ़ाई अरे एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई लादी लादी लेगी हाँ बोला रामचंद्र की बोलो भाई सब नंदन की गो माता पिता की बोलो शीतला मैया की जय। बोलो जय जय श्री राम। श्रोता समाज से चाहेंगे अभी हम सबके बीच में सूर्यदल मानस परिवार माहुत चारा मत शानदार पुस्तक रहा और निसंदेह हमारे भैया भूपेश सिंसार जी सबको धर्म जागरण की दिशा में लेकर बड़े ही आज के परिवेश में हम सबको समसामयिक जो घटनाएं हमारे देश विदेश में घट रही है सनातन समाज पर हम सबको जागृत करने का संदेह भरपूर प्रयास किया। आज बड़ी बड़ी मानस मंडली आती बड़ी बड़ी बातें करती है। सनातन प्रेमी जन प्रत्येक वर्ष की भांति लाखों रुपए खर्च करके इतने बड़े कथा पंडाल लगाते हैं, बड़े बड़े कथा वाचक भी यही बात बोलते हैं, पर जब धर्म की बात आती है, रामचरितमानस की बात आती है, मंदिर में जब किसी हमारे मंदिर को तोड़ दी जाती है, राम के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है, शिव जी के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है, कोई आ रहा है आपके गांव में, कोई जा रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, कौन किसका बेटी ले जा रहा है कोई मतलब ही नहीं है, तो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। इन बातों को हम सबको लेकर चल रहे थे। आज हमारी बहु बेटियों को भी धर्मी लोग लेकर जा रहे हैं। राम जी हमेशा सबको लेकर चलने वाले हैं और हम सबके घर में आज हम देखते हैं कोई हमारे पास औजार ही नहीं है, हमारे ऊपर अचानक कोई हमला कर दे तो हम कैसे अपने परिवार को बचाएंगे। इसलिए नवरात्रि के दिन में हम 9 दिन माता शक्ति की आराधना करते हैं और प्रत्येक देवी देवता कोई मैं कहना चाहिए
अपने आप में हम भगवान श्री रामचंद्र जी को देखें, आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, हनुमान जी को भी देख रहे हैं, सब लोग शस्त्र धारण किए हैं। हम सनातन प्रेमी कितने लोग शस्त्र रखे हैं, हम चिंतन करें। भगवान राम स्वयं जब चलते हैं तो घर से आदरणीय भैया बता रहे थे कुछ लेकर नहीं चलते हैं, पर उनके साथ हमेशा उनका शस्त्र होता है। इसलिए जब हम चलें तो हमारे साथ हमारे घर में हमारी सुरक्षा के लिए शस्त्र जरूर होना चाहिए। इन बातों को लेकर चल रहे हो। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की दोहा क्रमांक 37 पर याद तक आ रहे थे, जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रेम बोलियास। यदि आपके सचिव, यदि आपके वैद्य, यदि आपके गुरु आपकी डर से, आपके भय से आपकी भाषा बोले, आपके अनुसार बात माने, तो निश्चित ही हो ही राज धर्म तन तीन ही बेग ही नाश। अर्थात आपका राजपाट भी चला जाएगा, आपका शरीर भी चला जाएगा, आपका धर्म भी चला जाएगा। इसलिए आगे की पंक्ति में जब अभी हमारे मानस मंडली आएंगी तो रामचरितमानस में रावण को कितने लोगों ने समझाया, और उतने समझाने के बाद सबको जानते हैं सभी लोग रावण क्या है। लंका का राजा होकर भी, लंका का राजा होकर भी मन का दास बन बैठा था, ज्ञान का सागर होते भी अहंकार में वह बैठा था, अहंकार में वह बैठा था। ऐसा उनके पास अहंकार था कि मैं ही ज्ञानी हूं, और जहां मैं शब्द आ जाए तो फिर उसके पास उसको बचाने वाला कोई नहीं है। लीजिए, बड़ी जानदार शानदार प्रस्तुति हम सबके बीच में भैया भूपेन्द्र सिंह सार के पूरे मानस मंडली हम सबके बीच में प्रस्तुति दे रही थी। लीजिए, मैं माहौद के मानस मंडल परिवार को विदाई सम्मान भेजने के लिए सादर आमंत्रण भेजना चाहूंगा। सम्मानित श्री चोपेश्वर साहू जी, पिता श्री दाऊलाल साहू जी, श्रीयुक्त शिक्षक डॉक्टर बलराम निषाद जी, श्री पुनराम साहू जी, श्री कोमल राम साहू जी, और MDRT LIC के हमारे माननीय श्री सत्यनारायण निषाद जी आप भी आएंगे, और हमारे यहाँ पर बहुत ही पावन पशु दे रहे थे। माहौद के मानस भक्तों को, मानस पुत्रों को साथ सम्मान विदाई सम्मान देंगे, और उतनी सम्मान दिए भैया भूपेश सिसार जी पूरे मानस परिवार की ओर से, हमारे गांव की ओर से आपको धन राशि 600 रुपया आपको प्राप्त हुई। बहुत बहुत जोरदार तालियां समस्त संत समाज, आप सबने हमारे भूपेश सिसार भैया को बहुत ही अच्छा, सुंदर, जानदार, शानदार अपना प्रेम धन राशि, दान राशि प्रेषित की है। और समस्त माताओं से भी आग्रह है, हमारे आदरणीय समस्त पुरुष जन से भी आग्रह है कि आप सभी कौशल्य भंडार में यथाशीघ्र पहुंच करके राम प्रसाद ग्रहण करें, ताकि प्रदान कर रहे हैं, भोजन प्रसादी बना रहे हैं, उन भक्तों को भी सहयोग मिले। और 4 दिन तक चलेगी, उसके पश्चात मानस मंडलियों को ही भोजन प्रसादी मिलेगा, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस में कौशल्य भंडार में सेवा दे रहे मानस भक्तों को भी हम सभी कथा श्रवण कर पाए यहाँ पे बैठ करके। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी 4 बजे तक भोजन ग्रहण कर ले, उसके पश्चात सिर्फ मानस मंडलियों को ही प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ हमारे त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन के इस तृतीय पुष्प का आमंत्रण भेजना चाहेंगे श्री रामकृष्ण मानस मंडली उमरदा के मानस पुत्रों, मानस भक्तों को। सम्मानित श्री बड़े भैया होमन चंद्राकर जी, आपसे आग्रह है अपने मानस परिवार के भक्तों को लेकर भगवान राघवेंद्र सरकार की त्रिदिवसीय भव्य स्वतंत्र मानस सम्मेलन के इस विराट दरबार के मुख्य प्रवेश द्वार पर सादर आप पहुंचिएगा। और बहुत सारे बंधुओं ने आपको सम्मानित किया है। 20 रुपए जानवी यादव जी, अजय कुमार पंच हंचलपुर 10 रुपए, ज्ञांश कुमार साहू हंचलपुर 10 रुपए, संतराम साहू 10 रुपए, नारायण साहू पचपरी 20 रुपए, चेतनलाल देवागा जी 20 रुपए, रेखराम साहू जी 10 रुपए, परिमिला साहू जी 10 रुपए, निकेश रामपुर 10 रुपए, सिद्धि साहू रामपुर 10 रुपए, मेघराज 10 रुपए, और यश कुमार बड़ौदा भिलाई 10 रुपए। लीजिए, जेगा वही यह चरित ही ताल चतुर रखवारे। और कहते हैं कहू तात यस मोर प्रणामा, कहू तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। और भैया राम निषाद जी और भैया नहेश्वर निषाद से आग्रह, हमारे बीच में सत्यान निषाद जी, हमारे सत्यान निषाद जी का तिलक बंधन बैच लगाकर प्रत्येक वर्ष हम सबको 1000 की समारोह से प्रेषित करते हैं। मैं ऐसे को अयोध्या के राम लला के
चित्र सबको प्रेषित की जा रही विशेष दानदाताओं को एक हमारे राघव जी का चित्र आदरणीय साथ जी को भी प्रेषित करेंगे और डॉक्टर बलराम निषाद जी शीघ्रता करेंगे, हमारे आदरणीय जन का स्वागत सम्मान करेंगे। बैच लगा का तिलक स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे राघव जी का अवध के लाल का ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये रामलला एक चित्र नहीं, 500 लोगों की अद्भुत निष्ठा और त्याग और बलिदान का ये प्रतीक रामलला हम सभी सनातनियों के लिए जो मंदिर है। हम विदेश घूमते हैं लेकिन अयोध्या घूम करके आए, अयोध्या में रामलला का दर्शन करके आए और वहां के कलाकृतियों को देखें, ऐसा आप सबसे मैं अपेक्षा रखता हूं। और ये हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं कृष्ण मानस परिवार उमरदा के मानस भक्तों को हम प्रवेश द्वार से लेकर के आए और अभी जो हुआ हम सबको जिस प्रकार से आप सबने सहयोग किया है उसी आइए श्री राम कृष्ण मानस परिवार उमरदा गांधी कुरुद के मानस भक्तजन हम सबके आमंत्रण को स्वीकार करके धर्मंच 11 बजे पहुंच रहे हैं और अभिनंदन बड़े प्रेम से तालियों से स्वागत करें हम सभी मानस भक्तों को, क्योंकि कल के दिन मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, अपने कार्य पर रहेंगे तो कल ताली बजाने आपको मैं नहीं कहने आऊंगा, इसलिए आज ताली बजा ले। आज मगन हो के गीत गाल रे गवैया, कौन जानत हावे काली के बात रे। आज मगन हो के गीत गाल रे गवैया, हावे काली के बात। साथ ही हमारे बीच में बहना मोहिनी जगन जी आई हैं, जो लगातार हम सबको आपके भोजन भंडार में हम जो भोजन के साथ रस कान लेते हैं दाल, वो प्रत्येक वर्ष हम सबको सम्मानित करते हैं और मैं उसके सम्मान के लिए मोहनिया जी और नरेंद्र जी बहू जी जो बैठे यहाँ पर, आप दोनों से आग्रह है बहन जी का बैच लगा स्वागत सम्मान करेंगे और एक भगवान राघव का चित्र भेंट करेंगे। मोहन यहाँ भाभी जी और नरेंद्र साहू यहाँ बहू जी बैठे यहाँ पर, आप दोनों से आग्रह है आएंगे और बैच लगा स्वागत सम्मान करेंगे। मोहनी दिवाकर जी का भाभी का हाथ का हाथ मुझे समझ नहीं आ हाथ आप दोनों की आ जाए, भाभी जी दोनों ही और ये नरेंद्र साहू जी बहू, ये एक सीधी समझ नहीं आएगा वो मैं बोलते होते हैं। ये बैच है और ये प्रभु राघव का चित्र है। आप और भाभी जी आप आ जाइए, आज आप दोनों आ जाइए, सभी लोग दोनों आ जाइए। और बहना जी जो प्रत्येक वर्ष हमको 1 कट्टा दाल और 1 कट्टा नमक प्रत्येक साल हमको भेंट करते जोरदार तालियां चाहेंगे, कि राम यज्ञ में सहयोग करना के लिए दानशीलता करने के लिए बड़ा हृदय चाहिए और निसंदेह आप सब हृदय हम सबको देते हैं तभी राम जी का कार्य हो पाता है। और मैं कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र के भी गौरव की रूप में है बहन जी, क्योंकि गुलाब की जो खेती करती है आसपास क्षेत्र में जिनका बड़ा उत्पादन होता है और ये अपना जो गुलाब की खेती है छत्तीसगढ़ नहीं अभी तो उड़ीसा भी भेजती है, तो बेटा तो जो कोई नहीं कर पाता है लेकिन बेटियों के लिए जोरदार तालियां चाहिए। जनमानस श्रोता समाज में हमारे मानस पुत्रों को हम देख पा रहे हैं, उनका आप सबके बीच में प्रचार करना चाहेंगे। जनमानस श्रोता समाज हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार कर सबने त्रिदिवसीय भव्य सशस्त्र मानस गान सम्मेलन में पहुंचकर हम सबको आप गौरव प्रदान कर रहे हैं और निसंदेह आप सबकी उपस्थिति ये त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन को और ही सुमधुर गीत और संगीत से जोड़ने जा रही है। उनके बीच में है श्री कृष्ण मानस परिवार उमरदा के मानस भक्तों को हम देख पा रहे सुन पा रहे हैं और आदरणीय भैया जी का स्नेह है, कथे लइका मल्ला मत करना ऐसा का नहीं करमुच कथे, तो पता नहीं हुमन भैया रामपुर से का लगा है तो बोलते भाई तुम्हारे गाँव के मंच में आहूच कथे नहीं आ बिगन नहीं बने नहीं आहूच कथे कथस नहीं भैया, तो ऐसे भैया की स्नेह रामपुर में आहूच कथे मैं बोले एक साथ जानगा नहीं आना अच्छे कथे की स्नेह बरसाने वाले हुमन चंद्राकर जी जो हम सबको भगवान राघव सरकार की अमृत में कथा का रसपान कराएंगे, जिनके गायकी से पूरा मन सजेगा, आपके मन थिरकेंगे। सीली साहू जी और तबला पे हमला भैया कैलाश पटेल जी, बेंजो पे तुलसी साहू जी, पेट पे तरुण दीवान जी और आंगन पे हैं
शील निधि साहू जी, दो विधाओं पे भैया हम सबको सहयोग कर रहे हैं। झुमका पे है भैया भागवत दास मानिकपुरी जी, अन्य कलाकार नाल विकास निर्मलकर जी, और मंडली के उद्देश्य है सत्संग कला। और ऐसे मानस परिवार में आप सबको अचानक मुझे याद आ रही हुमन भैया, मैं बताना चाहूंगा समस्त ग्रामवासी राम कि जब सर्वप्रथम मैं मानस की यात्रा प्रारंभ किया तो भैया जी की मानस मंडली था रामकृष्ण मानस मंडली उमरदा, और सर्वप्रथम हम लोग गए थे नगरी के आसपास कोई गांव में, वो गुरुदेव नाम भूल रहा, चना गांव गए थे हम लोग। चना गांव पहला मेरा मानस यात्रा था, चना गांव। और गुरुदेव वो क्या नाम है उनका जो बजाते बहुत सारे यंत्र, निषाद जी, उनके साथ गए थे। तो एक बार जोरदार ताले चाहेंगे ऐसे गुरुदेव भैया हुमन चंद्राकर जी के माध्यम से आज इस मानस मंच में और छत्तीसगढ़ के विभिन्न मानस मंचों में मुझे मंच संचालन करने का और ऐसे मानस मंडलियों में जाने का अवसर मिलता है। तो ये टीम मुझे सर्वप्रथम मानस यात्रा करने के लिए हमको स्थान दिए थे। ऐसे मानस पथिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और लीजिए आप स्वागत पाते पाते रामचित मानस के बहुत ही पावन प्रसंग जहाँ पर हम सबको आज चिंतन करने की आवश्यकता है, साथ साथ खासकर जो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं उनको तो बड़ी चिंतन करने की और ही ज्यादा आवश्यकता है। रामायण में सबसे सुंदर सुंदर कांड को जानिए, दोहा क्रमांक 24 खोलकर प्रसंग पुष्प बखानिए जी। दोहा क्रमांक 24 सुंदरकांड, और जहां पे प्रातः और ये जो प्रसंग है हम सबको चिंतन करने का, और ज्ञानी कौन है और क्या करनी है क्या नहीं करनी है, किसका नुकसान होगा किसको लाभ होगा, ये सब चिंतन करने का विषय है। तो कहते हैं कपि के ममता पूछ पर सब ही कहू समुझाही, तेली बोरी पट बांधी पुण्य पावक दे लगाही। प्रेम से बोल श्री रामचंद्र की जय। आइए हम सबे, ये बंधन क्या है, बांधना क्या है, तेल क्या है, आग क्या है, और सब कुछ मिलकर रावण को समझाने का ऐसा क्या वजह रहा, ये सब चिंतन करेंगे आदरणीय भैया हुमन चंद्राकर जी। लीजिए अपने संगीत के साधन को थोड़े से ताकत जोड़े, तब तक मैं विराम लेता हूं। उसके पश्चात लीजिए आदरणीय हमारे गुरुजन के ललाट पर तिलक बंधन के लिए सादर मंत्र भेजा रहे हैं सम्मानित श्री फलेंद्र साहू जी, फलेंद्र साहू जी, सम्मानित साहू जी, सम्मानित श्री कोमल राम साहू जी, सम्मानित तेजनाथ निषाद जी आएंगे, विराजमान है। आप चारों से मेरा आग्रह है, सम्मानित फलेंद्र साहू जी, सम्मानित ईश्वर राम साहू जी, सम्मानित श्री कोमल राम साहू जी, सम्मानित तेजनाथ निषाद जी शीघ्रता करेंगे। और हमारे मानस पुत्रों के ललाट पर समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से संत समागम मानस परिवार की ओर से आपको यह पावन अवसर जाता हुआ कि आपके माध्यम से, आपके कर कमलों के माध्यम से हमारे मानस पथिकों के ललाट पर तिलक बंधन पुष्पहार का अभिनंदन स्वागत हो। और समस्त धर्मा के बंधुओं से पुनः आग्रह है, संध्या कालीन जब आरती होगी 7 बजे तो हम सभी अपने घर से एक एक दीप, सब यहाँ पर जितने उपस्थित सबके हाथों पर रहे, तो निसंदेह हम लगेंगे कि राघव आए हैं और हम सब उनकी आरती उतार रहे हैं, ऐसा हम सबको लगना चाहिए। अवध सा गांव सजना चाहिए। जोरदार तालियां चाहेंगे आप सबसे। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उरावन हारी। राम कथा में बैठ के जो ताली बजाते तो संशय रूपे जो हमारे मन में विचार आते वो भाग जाते। तो एक स्थिति हम सब धन की ताली हम सब बजाना चाहिए। और बड़े बड़े कथावाचक में घलो कथे कि ताली भी बजाते थे, बताते कि नहीं कहते? तो कहते चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथ होते हैं, जिनके दोनों हाथ होते हैं। इसलिए ताली हाथ का उपयोग करें राम कथा में बैठकर।
हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम श्री राधे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। हरिओम श्री राधे। श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम हरिओम। हरिओम श्री राधे। हेलो, लीजिए यह पावन सा मंच आपको सादर समर्पित करते हुए यूं कहना चाहेंगे कि राम के पहले हम सभी निसंदेह अपने मन में, तन में, हृदय में राम को बसाएं। इसलिए तो कहते हैं राम कथा कली कुठप कुठारी सादर सुनहु गिरी राजकुमार। जय जय श्री राम। श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आज के आनंद की जय। आज के परम आनंद की जय। आज के श्री भक्तों की जय। पवित्र पावन धराधाम ग्राम रामपुर की जय। ग्राम रामपुर वासियों की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोराम बसे पवित्र और पावन धरा, जहाँ भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य छत्र छाया धर्मानुरागी सज्जन वृंद, ममतामय करुणामय वात्सल्यमय महतारी हो, सती सावित्री के समान अमर बहनी हो, विश्वास स्वरूप अमर भैया कल के भैया कल के भविष्य नाने नाने बाल गोपाल पवित्र पावन धराधार ग्राम रामपुर के जन ज्ञानी जन सुजान जन वरिष्ठ सियानगण राम कथा रूपी मंचला अपन गुरदुर बोली के माध्यम से गति देवैया हमार अनन्य मित्र पुरुषोत्तम निषाद जी, जो कि धर्म जागरण जिला धमतरी के धर्म जागरण समिति के जिला संयोजक है, साथ ही हमारे संगठन के जिला संयोजक, हमारे कुरुद विकास खंड में हमारे संघ के द्वारा एक मेडिकल रिलीफ फंड चला है, जेकर सम्मानित अध्यक्ष है भाई पुरुषोत्तम निषाद जी, ओकर चरणार में साथ ही सुंदर भागीरथी से प्रयास करके ऐसा धर्म के आयोजन न करैया आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी और सदस्य
पसीना के कमाई ला ऐसा धर्म के आयोजन में दान करे। समस्त दानदाता के श्री चरण में भोजनालय में अपन तन ला समर्पित करके भक्त मनभर भोजन आदि के प्रबंध करत है, चाय के प्रबंध कर रहे। आप सभी राम भक्तों के श्री चरण में श्री राम मानस मंडली उमरदा कुरुत के लइका मन के दहार में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि आवन। हम सबके जीवन में आज परम सौभाग्य के कि राम के कथा पधारन हो। आओ आप सबला श्री रामचरित मानस का आधार मान के सुंदरकांड के पावन प्रसंग के माध्यम से कुछ विचार कुछ चिंता आप सबके बीच में रखो। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज के चरणारविंद में छोटे से भजन समर्पित करके फिर आगे राम कथा में यात्रा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रियारा चंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारा वंदे वाणी विनायका। तो आइए सबसे पहले हमारे विघ्नहर्ता गजानन स्वामी के वंदन करते हैं। बोले गजानन स्वामी की जय। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन।
तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाहिए हो गणपति जगवंदन, गाहिए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिया प्रिया मोद मंगलदा, प्रिया मोद मंगलदा, मोदक प्रिया मोद मंगलदा, मंगलदा विद्यवार दिवोज विधाता, गणपति जगवंदन, आइए हो जगवंदन, जगवंदन जगवंदन जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो जगवंदन। बोले रामचंद्र की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, माता पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, चरण कमल बिनयो सब काहू, देह राम पद होई निवास, बंदो सीता राम वैदेही, बंदो सीता राम वैदेही, जो तुलसी के परम सने, जो तुलसी के परम सने। राम कथानुरागी भक्त प्रेमी जन, कथे कहने वाला मन की देवों में देव तो बहुत है, पर महादेव की बात कुछ और है। गांव तो बहुत है भैया, पर ग्राम रामपुर की बात कुछ और है, ग्राम रामपुर की बात कुछ और है। एक बार देखो भाई, अपन गांव का नाम आते ना तो चेहरा में मुस्कान आ जाते, आते नहीं दीदी। अब देखो आदमी आदमी मई के कुकुर नो हर कथे कैसे दीदी, आदमी तो आदमी यदि कुकुर भी आ जाए तो ओकर विशेष मान सम्मान है। तो अपन मातृभूमि, अपन जन्मभूमि, अपन एक ऊपर हम सब ला नाच और नाच। मैं अयोध्या धाम तो नहीं गया हूं, लेकिन जरूर ही अयोध्या के परिदृश्य, अयोध्या के वातावरण ऐसने होही, कैसने होही, रामपुर जैसे हो, जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां व्रत है, जहां नेम है,
जहाँ उपासना है, जहाँ सत्कर्म है, वही का है अयोध्या है। और आज रामपुर भी अयोध्या से कम नहीं। एक कारण जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए। हम बड़े भाग्य से मानव तन मिले भैया, सबो जाना था 84 लाख के कोनो जीव जंतु नहीं भैया की बड़े भाग से मिले हैं। बड़े भैंसा बैला ने भैया चाहे बहु मल्ला कही सकत, हाथी कही सकत कि बड़े भाग हाथी पावा, कि बड़े भाग्य घोड़ा ऐसे कही भैया नहीं कही। ये केवल और केवल कौन लग कही, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से हम सब ल मिले बड़े भाग से। ये पाए के कि एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं आप सबला कि भवसागर में, ये संसार में भगवान के पूजा करे के, भगवान की आराधना करे के, भगवान की उपासना करे के, व्रत नेम करे के, भजन कीर्तन करे के सौभाग्य मिले बताओ 84 लाख क्यों नहीं। अभी तक कोई जीव जंतु देखे दीदी पूजा पाठ करत, कुकुर बिलाई मल्ला देखे, अगरबत्ती फूल चढ़ावा देखे भैया। ये सौभाग्य केवल कौन न मिले है, मनुष्य। नर समान नहीं कौनो दे, जीव चराचर जा दुर्लभम मानुषम देहम। मनुष्य योनि दुर्लभ है, ये बड़े भाग से मिले हैं। सौभाग्य से भारत देश जिसे भुइयां में हमारा बाप के जन्म हुए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में माँ गंगा बहती है। ये मान मान शान है। छत्तीसगढ़िया हरण, छत्तीसगढ़िया कहीं नहीं दीदी, दूसरा प्रदेश जावे था, उत्तर प्रदेश में जावे तो कहाँ वाला आएगा, तो छत्तीसगढ़िया मोर छत्तीसगढ़ तारी नाम है तोरी हो, तोरी को रामा जन्मोदाई और यही मोरा मान है। मोर छत्तीसगढ़ मारी तोला बारंबार प्रणाम। भैया हरण भैया जी तको शरीर धर के आए हैं, कहाँ जन्म हुए भारत देश के भुइयां में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए नहीं बता। राम है यहाँ भगवान राम ढांचा है छत्तीसगढ़िया। माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ और भगवान राम ललाय में धमतरी जिला के विशेष हाथ है। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंगी ऋषि सिहावा में ना महानदी कहाँ निकले हैं नोनी, रामपुर ले कहाँ निकले, हाँ सिहावा पहाड़ जेकर धाम है, सिंगी ऋषि जेकर नाम है। ऐसा सिंगी ऋषि महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ करे वर्गीस, कहाँ अयोध्या में त्रेता युग में, तब भगवान तो हमार मन के विशेष हाथ है नहीं भैया। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए धमतरी वाले मन के लिए। ये सौभाग्य के बात है, रामपुर के पावन भूमिया में जन्म और कर्म भूमि सौभाग्य की बात है। अभी सम्मान भैया की ही यहाँ 150-60 जन तो कर्मचारी, सही बात है। कहाँ वाला अधिकारी है तो रामपुर वाला, कहाँ वाला निषाद जिएगा तो रामपुर वाला। पहचान पहचान है गांव नाम से। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। एक हमार पहचान है। हमार गांव में बहनी मन ससुराल जाकर तो मर्दहीन कहला थे, और रामपुर के मल्ला का कहते वो, रामपुर के मल्ला किसे कहते भैया, रामपुर हिन कहते का यहाँ मल्ला। हाँ पहचान हावे कि नहीं है। मोर स्टाफ में निषाद भाई कहाँ गए, मोर स्टाफ में एक जन मैडम रामपुर के रामपुर हिन कही देवे। मोर स्टाफ में एक जन मैडम रही से रेखा मैडम सुना था, वो बेंद्री गांव लाए थे। कते गांव लाए थे, कौन गांव लाए थे भैया, तो गांव भी विचित्र विचित्र नाम है।
फिर भी अपन मातृभूमि होते एक बारे में हम सब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम सब हम एक दूसरा की ताकत है। कोई आदमी ले एक तो कोई बात मत करो, जी पाई नहीं जी पाए। हम सब एक दूसरे में, परिवार में, समाज में हम तो हिम्मत है, ताकत है। ये हमारा सम्मान है, ये हमार गौरव, हमार मातृभूमि हमार शान है। एक से हमार पहचान है, सौभाग्य। जिन दिन हम और आप राम के कथा से जुड़े थे उस दिन परम सौभाग्य के, आज निश्चित ही परम सौभाग्य के क्षण है कि हमार और आपके मिलन ऐसे सुंदर सत्संग के अवसर में हो। तो आओ ये समय का सदुपयोग करन, जेला आधार मान के ये पावन प्रसंग में चर्चा करना है। ये पावन प्रसंग लिए गए हैं वेदों में, पंचम वेद में महान काव्य, धर्म ग्रंथों में महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र के निचोड़ है, 6 सब गंथन को रस। इनमें रस है। हिंदी साहित्य में 9 रस है, पढ़े हैं हिंदी साहित्य में 9 रस, पर श्री रामचरितमानस भक्ति रस से पोषित है, भक्ति रस से परिपूर्ण है। और जे चीज में रस है भैया में आनंद है। अभी भोजन करे हैं, आप मन भी करे हो, दाल मत बनाओ, रस चाहिए नहीं भी। दाल नहीं रांधे है तो सब्जी रांधे तो रस, रसगुल्ला देखे भैया, और रस से भीगे हुए रहते, रस से डूबे रहते। ये चीज रस से डूबे हुए है, रस से भीगे हुए है, ओकर आनंद कुछ और है। सही बात है। तो ये भक्ति रस से डूबे हुए कहा श्री रामचरितमानस। एक नाम श्री रामचरितमानस, जिनला शॉर्टकट में रामायण कथन नहीं दीदी, सब घर है नहीं, हाथ उठा काकर घर है भैया, रामायण है नहीं का। हाँ, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए। घरों घर श्री रामचरितमानस। एक रचयिता कौन है? ये लिखने वाला कौन है? एक कौन लिखे? कालिदास। हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए हमारे बेटी। ये हमारे पुरुषोत्तम भाई के कमाल है, जे अपन सब कुछ समर्पित करके धर्म के नाम कर चुके हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाएगा। श्री रामचरितमानस संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के रचिता अनमोल कृति हरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस। अब ये समझना है था श्री रामचरितमानस, अब उल्टा करके चलन। भगवान के कथा कहीं आए या ना आए, पर हमारे मानव मस्तिष्क में आना चाहिए, हमारे मानस में आना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचार में आना चाहिए। कि मानव जो है आदमी चिंतनशील प्राणी है, विचारवान प्राणी हरे। ईश्वर है मनुष्य अलग साचम बना है, मनुष्य ज्ञान से, प्रज्ञा से युक्त करे, मनुष्य में ज्ञान की कीमत है। संत कबीरदास मनुष्य तेरा गुण का मांस न आएगा, हाड़ होत न आभरण त्वचा न बाजे। मनुष्य के दिमाग की कीमत है, मनुष्य में सोचे समझे की क्षमता है। हमारा के विचार परिवर्तन होना चाहिए सत्संग के माध्यम से, धर्म के आयोजन के माध्यम से। काबर संत मन कथे चाहिए, सोच बदलना चाहिए। सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, न बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। दरिया को पार करना है सज्जनों, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलोगे किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। श्री रामचरितमानस हमारे विचार में आना चाहिए, हमारे मानस में आना चाहिए। मानस में आई तब चरित्र होई, आचरण होई, और आचरण जब हमार होई तब राम जी के साथ अर्थात सीता जी के साथ हमारे वाक्य जीवन में सीताराम अर्थात ज्ञान और भक्ति आई। ये है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस ला
संत मन की हिस कि ये दर्पण है, जीवन दर्पण मानवे तब भाई, मानवे तक कहा रहे है जीवन दर्पण है। आज आप मन दर्पण हो के बार देखे मोला चेहरा भैया, मैं अपन आप बस नहीं देखा तो बाकी सब ला देखा था। अब मोला अपन देखे तो कांच या शीशा के बने हुए दर्पण की आवश्यकता है। जैसे हम अपन स्वरूप ला, हमारा चेहरा ला दर्पण में निहारथन आत्मावलोकन, ऐसे ही जीवन के आत्मावलोकन कर सकथन। इल आधार मान के श्री रामचरित मानस, ये हमार जीवन दर्पण है। और ये जीवन दर्पण जीना सिखाता। श्री रामचरित मानस का सिखाते? जीना सिखाता। अपनों के बीच, परिवार के बीच, समाज के बीच, राष्ट्र के बीच व्यवहार कैसे करना, अपनों से कैसे तालमेल बैठा। बहुत से सदग्रंथ रहे हमारे भारतीय संस्कृति में, पर श्री रामचरित मानस हम सब जीना सिखाता। अपनों के बीच प्रेम बढ़ाना सिखाता। एक जगह कथा होता है बहनी, तो महाराज ने बोली यहाँ शांति हवे, शांति पुरुषोत्तम की शांति के साथ बैठो, का कही शांति के साथ बैठोगी। तो एक जन दीदी खड़े हो गए, महाराजिन दाई मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ, चाहे बोले गंगा जमुना सरस्वती के साथ बैठ सकता हूँ, ठगिया बुधियारिन के साथ बैठ सकता हूँ, फिर शांति के साथ नहीं बैठ सकोगा। तो देखा पर शांति के साथ नहीं बैठ सका। कथे शांति मोर जेठानी, यहाँ को कहा था, ध्यान रहो चाहूँ आप सबके, शांति मोर जेठानी हरे ओकर के आप 36 लिख के देखो, 3 के मुंह ढान और 6 मुंह छरिया है ना, विचार है। तो अपनों के बीच चाहे रिश्ता में प्रतिकूलता आगे है, चाहे घृणा आगे है, प्रतिकूल होते हैं, ओला अपनों के बीच रिश्ता ला अनुकूलता बदलना है, घृणा ला प्रेम में बदलना है। अपनों के बीच रिश्ता ला 63 के रखना है। आप 63 लिख के देखो, 3 के मुंह डाल। तो अपनों के बीच कोई रिश्ता में यदि 36 के आंकड़ा हो गए, बोला एक कदम आगे 63 बनाना है, तो श्री रामचरित जिंदगी बहुत बड़ा आधार है जे हम सब ला जीना सिखाता। आओ एकर 50 सोपान सुंदर, 5वां सोपान के का नाम है दीदी? सुंदरकांड। रामायण में सबसे सुंदर, देखो जितना भी कांड बने श्री रामचरित मानस 7 सोपान से सुशोभित, परिस्थितिवश, कालवश, समय के अनुसार हो उनका नाम। बालकांड में भगवान के बाल की कथा, अयोध्या कांड में अयोध्या के कथा, अरण्य कांड में अरण्य के वर्णन, किष्किंधा धाम में किष्किंधा कांड के वर्णन, लंका कांड में लंका के, और विजय के कांड हो गए उत्तरकांड। पर ये बताओ लंका जहां के वर्णन है, लंका के पूरा वृत्तांत जेकर बारे में किसकी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जहाँ कोई संत नहीं है, कहाँ कोई सज्जन पुरुष नहीं है। और लंका की विशेषता क्या है, आप से ध्यान चाहूंगा मैं, एला तुलना करूं रामपुर और लंका की तुलना करूं ना। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षय, करी जतन घट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षय। जी हाँ भैसा मन खाते, जी हाँ दुगोड़िया और गोड़िया लांघे, और पता नहीं वो टाइम सफेद आलू रहीस की नहीं रही से ए मल्ला जी हाँ खाते भैया वही लंका मन के विशेषता है ना भैया, ये रामायण में उल्लेख है भाई। ऐसे मुझे मालूम है रामपुर में दुगुड़िया चरगुड़िया चलते नहीं करे, सफेद आलू चलते नहीं करे, यहाँ वही चलते जिन भगवान ला भोग लगाया जाए। कैसे भैया, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए।
ये लंका की विशेषता है। और जहां पुण्य है, जहां धर्म है, जहां सत्कर्म है, वो अयोध्या है। रामपुर तो अयोध्या से कोई कम नहीं है। तो ये कांड के नाम सुंदर कांड। अब सुंदर कौन है बताओ, आप मन बताओ। जैन व्यक्ति अपन जीवन में जीवन के पुरुषार्थ प्राप्त करते, जैन व्यक्ति अपन जीवन में जीवन के पुरुषार्थ प्राप्त करे बर सब कुछ समर्पित कर देते। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ प्रभु राम तुम्हें कुछ और भी दूं। जेकर रोम रोम में राम बसे है, जेकर तन में मन में राम बसे हुए, वही सबसे का है भैया सुंदर है। जेकर जीवन में चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाए बर जब अपन आप समर्थ है, वही सबसे सुंदर। अन्यथा सुंदर कभी नहीं भैया, दिखे बर बने दिखे, लेकिन वो गुणकारी है। जैसे सबको तो आप देखो नैनो टाइल्स जेकर रेट कम रहते उतना चमाचम चमकते, वो चमकते जरूर लेकिन गोड़ फिसल जाते। कई जन टाइल्स हो गए, गोड़ टूट गए। और एक मैट फिनिशिंग आते भैया, कम सुंदर दिखते लेकिन वो पैर है नहीं फिसले। अब सुंदरता का आकलन आप कर सकते, कते ज्यादा ठीक है। ऐसे संत मन की ही इसकी नर का आभूषण रूप है। नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणम, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। तो स्वरूप का या रूप का, सुंदरता का वास्तविक अर्थ यही है उसमें गुण हो। जो गुणपूर्ण है, व्यक्ति सद्गुण से है, जो व्यक्ति है ज्ञान है, वही सबसे हम सब सुंदर हैं। एक जोरदार ताली हो जाए। कोई नहीं कहे कि भगवान अलग अलग साचा हम सब। अब मेरे दोस्तों का भगवान सका होई आदमी आदमी में जावर जियर उत्पन्न थे तहु भिन्नता। और गरु गाय मतलब देख में तहु ओकर साचा का स्टाइल के स्वरूप है, बोला भगवाने जाने होकर माया। देखकर जग वालों को यकीन ही ये कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप अनुमान सही बात है नहीं भैया। ओकर साचा पता कितना आइडिया है, कितना प्रकार के ये है, सुंदरता के भाव। तो जीवन में सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो मूल राम के नाम का है भैया भाई, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य क्या चीज है? राम का नाम ही तो सत्य है। और वो काकर बोलते थे, देख भैया काकरो अर्थी जब निकलते तो कौन राम राम बोलते, राम नाम सत्य कौन जिंदा आदमी कौन ला सुना थे, वो मुर्दा सुना थे। अरे हमार मन के लिए, अरे जिया मन के लिए, अरे कि राम नाम और सबका सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिसके हृदय में राम है वही सबसे सुंदर है। और उस महान पात्र का नाम आप सबके बीच में रख दूं, जिसका जीवन रोम रोम समर्पित है, वो है हनुमान जी महाराज। जिसका जीवन भक्ति के लिए समर्पित है, जिसके मन में तन में राम काज ही है। राम काज किन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। भाई निषाद जी मैं देखता हूँ सार्वजनिक काम के लिए अपन आप लोग समर्पित कर चुके। संघ संगठन के काम हो चाहे धर्म, पता नहीं फोन करते हो तो गरिया बंद में होगा थे, कभी कांकेर में एक मीटिंग लेते होगा थे। तो ऐसे राम के काज में जल विश्राम नहीं मिला थे। राम
काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जेकर जीवन में राम काज ही सर्वोपरि है, जेकर जीवन में राष्ट्र कार्य ही सर्वोपरि है, जेकर जीवन में धर्म ही सर्वोपरि है, क्योंकि धर्म बचेगा तब हम बचेंगे। जाति है तब धर्म है की बात नहीं है। अपना जाति अपना जाति कहते हैं। जब धर्म है तब हम सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। हमारा सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म, ये हमारी पहचान है, मान है, बान है, शान है, हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। इस पर हमें गर्व है, नाज है, हम हिंदू हैं। इसी कारण कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू। ये पहचान है हमारी, इस पर सबको नाज होनी चाहिए। इस आन बान शान के लिए हम सबको केवल संतों ने शस्त्र का ही शिक्षा नहीं दिया है, शस्त्र का भी शिक्षा दिया है। जितने देवी देवता है सब भक्ति के साथ साथ क्या पकड़े हैं? भगवान राम धनुष और बाण पकड़े हैं, हनुमान जी महाराज गदा पकड़े हैं, त्रिशूल पकड़ी है। किसका नाश करने के लिए? का नाश करने के लिए। तो हम सबको आना पड़ेगा। बेटी मल्लता को स्कूल में सिखाते है ना, आया नाम है जी, ऐसे ढिसिम ढासम सिखाते। लक्ष्मी आत्मरक्षा, आत्मरक्षा करना जरूरी है। और आत्मरक्षा के लिए उठाना पड़ेगा। हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, अपनी रक्षा करने और अपनी रक्षा करना सर्व। तो आइए सज्जनों, मैं सुंदरकांड की यात्रा कर रहा था, सुंदरता का भाव बीच में रख रहा था। जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में भक्ति है, वही सबसे सुंदर है। अब भक्ति के यात्रा कर कई जन मिल जाते, लोभ मिल जाते, मिलिस हनुमान जी महाराज आप सीता माता खोज पता करे पर जा दो भैया, लंका में थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी के राम काज किन्हे बिना मोहि विश्राम। आध्यात्मिक रूप से मैनाक बोलिस लोभ हरे, का हरे? लोभ हरे। लेकिन हनुमान जी की नहीं भैया, दूर से प्रणाम कर। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर है ऐसे धर के, अब बीच में सोना पड़े है। शंकर मंदिर पहली जाबे कि ओला बिनबे कैसे करबे? सोना बिनबे पहली, ओकर बाद जाबे कि ओला अनदेखा करके जाबे? अब बता भाई कैसे करबे भैया? भाई रास्ता मिल गए, सोना चांदी पैसा मिल गए, तो कैसे करबे? ले शंकर बाद में चढ़ाऊं, पहली 100। तो हनुमान जी की भैया ये विश्राम नहीं चाहिए, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़ी, आगे बढ़त बढ़त कवे तो बहुत सारा चीज है, लेकिन पूरा नहीं बताऊं। कावर कथा प्रसंग में भी चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड के माध्यम से दोहा क्रमांक 24 के माध्यम से कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहे समुझाए, तेल बोरी पट पांधि पुनि और पावक देहि लगाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब ये प्रस्तुत पावन प्रसंग में रावण के दरबार में पहुंचे हैं हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज बांध के ले गए। इंद्रजीत जो है नाग ब्रह्म अस्त्र साधी जेकर अस्त्र में बंधाए के पश्चात रावण के दरबार में ले गए। रावण के दरबार तो रावण और हनुमान के बीच बहुत से चर्चा हुई। ऐसे संत मन बताते कि रावण ला 13 जन 14 पात्र 17 बार है, 13 बार एक एक जन मन समझा है, और माता मंदोदरी 4 समझा है। काबर वो धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी के दायित्व होते कि अपन पति यदि भटकत है तो सही रास्ता में लाया जाए। काबर साको 4 में बताए रहे हम बताते नहीं थी, जब भी धर्म कर्म करो, अच्छा काम करो,
तो पति और पत्नी दोनों का आज में भाषण हो, आज रामपुर में पति एक बार जोरदार बिल्कुल बराबर है, अन्यथा आन गांव का हो गए। अभी भेड़सर में गे रहे 75-25 के अनुपात ही नहीं है, माने धर्म पति मन 25% और महतारी मन 75%। यहाँ मामला 50-50 है पूरा। एक बार जोरदार पुनः हमारे धर्म पति मन के लिए ताली। तो पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, सही बात है नहीं भैया? सही। और एक कारण पति पत्नी के जो रिश्ता है के लिए बहुत से गीत बने हुए, बहुत से धारावाहिक भी बने, लेकिन नाम अब वो गीत बने हुए तेलक गुनगुनात आदरणीय निषाद भाई। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मन गुनगुनाते जेकर मन के चुप्पी आगे हम मन बीच वाला हरा कैसे भैया? आओ जीवन करिया है या डाई लगा लेते जेकर मन के उम्र के पड़ाव में, वो मन अलग टाइप के अपन लेगा। भैया हमारे गांव का बता दूं, वो मन का कहते पति पत्नी के बीच तेरा साथ मरते दम, मरते दम जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ रे मरते दम तक। एकर कारण माता मंदोदरी 4 बार समझाई सब पति दे, जेकर पति गलत रास्ता में। हमारे गांव के पति मन अपन मंजिल बना है, कौन ला? चर्रा रोड। यहाँ मन नहीं जाए भखा ऐसे लगता है, पूरा मंजिल बना रहे, भारी समझा, समझे के नाम नहीं है, बहुत समझाते, मत जा मत जा मत जा। हाँ, ये हाल है। और जेकर पत्नी तो थोड़ा धर्म के रास्ते में जाते, पति के दायित्व पे तो निकला सही रास्ता। अब समय बदला थे, एक दूसरे ला समझो और समझाओ, और हमार मन की जिम्मेदारी है कैसे भैया? भाई जैसे जैसे का मन ला रास्ता बतावे दिखावे, तैसे लड़का मन हरेंगी और जाही कैसे भैया? अब का करबे? आज के समय ऐसे मोबाइल के समय मोबाइल चला थे तो लड़का मन पेट लेके आगे हमार जिम्मेदारी है, हमार आने वाले भविष्य को तैयार कर, बोला सिखाना बताना। बहुत से अभियान चली, सभी निषाद भाई कहा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसने? अब समय बदल रहे, बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, समय आ चुके हैं। अब बेटी मन बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत पढ़ रहे, लेकिन बेटा मन पीछू हो जाता। सही बात है। अब एक शुरुआत बचपन से करे लागी, तब ये धर्म है माची ही सत्य ईमान है बची। नहीं आज के लड़का मन देख ओकर मन के डिजाइन पर हुरिया वाला देखते हैं। एक जन लड़का नहीं है भाई वो दिन स्कूल मैं कहूं खबर नहीं आ रहे उठा रहे का करबे सर, वो अपन भाव पर ना तो कर बिरौनी कटा के है।
पिछला काटे रहा या कुअसन दिखत रहा है, बड़ा विचित्र है। तो ये स्थिति, तो आओ एक दूसरा ला समझना है और समझाना है। कपि के ममता पुंछ पर हनुमान जी महाराज रावण को समझाइस, ते पुलस्त मुनि के हरस, विश्रवा मुनि के पुत्र हरस, तीनों लोग 14 भुवन में तो राज्य है, तो इशारा में नौका चलते, तो तो साधना और बल, इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है कि ते सब लबान चुके सो जीत, पर जिंदगी में एक गलत काम करे है। माता सीता के ते मान जा, और कोई मनात है ना भैया, 4 जन बोला थे मान जाना चाहिए आदमी साथ भाई का होई, एक जगह हमारे आदमी राजी में लगी, सब राजी में ले चला थे, तब वो लघु संघ का गीस होगा, तो हो सकते कुकुर आ गई सही और सुंग दी सोही, तो वो आग थे गुरुजी कैसे कहोगे, मैं लघु संघ का कह रहा हूं, कुकुर सुंग दी तो हो कागे, ठीक तो है, का दिक्कत है, कोई देखी से का नहीं नहीं देखी, लेकिन छत्तीसगढ़ तोला रे बाबू आदमी कुकुर नहीं सूंघे, तब ये कहे के भाव ही है। जब कोई आदमी समझा थे एक ही बात ला मान जा तो मान जाना, लेकिन रावण मानत नहीं है, और रावण के भाव का है, रावण में अहंकार है, का है भैया अहंकार है, और भाव कैसे मैं बता, मुझे ये जमाने में दम नहीं, डिगा सके ये जमाने में दम नहीं, मुझसे है जमाना, मैं जमाने से, ये रावण के अहंकार। कई जन पहले, अब तो मोटरसाइकिल आ गए, अपन साइकिल में लिखे रहा का लिखे रहा है बताओ दीदी, हम किसी से गाड़ी पीछे लिखा है, आओ दादा आक्रोश कम नहीं है, तो एक जन के साइकिल में का लिखा रहे, ना हम किसी से कम ना हम किसी से ज्यादा, वो मेंटेन करने वाला है बीच में, ये का हरे मेटाडोर में लिखा रहा है जीने नहीं दूंगा, ले बोल बता, ये सब अहंकार है, ये मैं हरे, मैं हूं, ये स्वाभिमान की बात है, लेकिन मैं केवल ये अभिमान, और जहां अभिमान है ना वहां भगवान नहीं आया। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अपने गली अति सांकरी जामे दो, रावण ना समझाई, बहुत प्रकार से समझा थे, पर रावण मालत नहीं है। रावण के जो अभिमान है, तामसिक अभिमान, तामसिक अहंकार, अहंकार की चर्चा करबो, और थोड़ा सा चर्चा करबो कपि के ममता पुंछ पर। कपि के ममता कामे होते होकर पुंछ में, बानर मन के ममता में भैया पुंछ में, कपि के ममता पुंछ पर, और हमर मन के ममता कामे है, हमर मन के पुंछ कामे है, चर्चा करबो एक भजन के पश्चात। बोल सावर रामचंद्र की भरत प्रिया राम चंद्र की जय। शरण पड़ेगी लाज रग भगवान। ताली बजा
मोरे राम मोरे राम सबर के बोइर जी एवट नैया जी मोरे राम कपूरा को भगत तोरे सेवा माया ना बजो कपूरा सबो भगत तोरे सेवा माया कौन बनाओ जी मोरे राम सबर के बोइर जी केवट नहीं सब मन जगत माया तारे सत्संग छैया भगवंत के वचन सुन हनुमत लंका सीता माता के पता लगा भगवंत के वचन हनुमत लंका जला के आए वानर से तू बनाए राम के सेना लंका वानर से तू बनाए राम के सेना लंका संसार रामायण गंगा जी भगवान मोरे राम सत्संग छैया राम सबर के बोइर जी सत्संग छैया मोरे राम मोरे मोरे राम मोरे राम सबर के बोइर जी सत्संग छैया बोले राजा रामचंद्र की जय।
राम कथा अनुरागी भक्त प्रेमी हनुमान जी महाराज बहुत समझाई। व्यक्ति के जीवन में जब नाज तो व्यक्ति जो है पहचान नहीं पाए, अपन आप से अपक हो गए। नाज मनुज पर आता है, विवेक और बुद्धि। चाहे रावण पहचान सकत रही से कि हनुमान जी महाराज कौन है। शंकर स्वयं तेज प्रताप महाजगबंदन। चाहे तो पहचान सकत रही से कि हनुमान कौन है, ये शंकर भगवान के रुद्र अवतार है। और शंकर भगवान ला का माने रावण है गुरु माने। अब जो व्यक्ति अहंकार के कारण अपने बहुत उपदेश दी। प्रणत पाल रघुनाथ तब अपराध मोल मोह मोल बहुशूल प्रद त्यागहु तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रामचरण पंकज उर्धर हूँ लंका चल राम तुम करो। बहु प्रकार से हनुमान जी समझाई, लेकिन रावण मानव रावण ला तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार के प्रतीक माने गए। प्रतीक से होकर भी अहंकार ला भगवान ही नष्ट करे, शांति के साथ करी। सात्विक अहंकार हो गई से परशुराम महाराज वहु नहीं पहचान पात्री से कि जैन 10 अवतार में एक अवतार स्वयं कब हुआ है नर के रूप में त्रेता युग में, ओला भी नहीं पहचान। परशुराम मान के भी दमन हुई, नष्ट हुई ओकर अभिमान। आज रावण ला भी अहंकार है, और सही बात व्यक्ति के जीवन में भी तो अहंकार है ना। दो चीज के लिए, अहमता और ममता, दो चीज व्यक्ति के जीवन में अहमता है और ममता है। ये दोनों के कारण ही व्यक्ति के जीवन में अभिमान है। जीवन में तो भगवान के भक्ति ही नहीं सकते जब तक जीवन में अभिमान हो। चाहे वह अभिमान स्वयं के शरीर ला दे, बहुत सुंदर हूं मैं, बहुत सुंदर हूं, सबसे सुंदर हूं, स्वरूप के अभिमान हो। चाहे जन बल के अभिमान हो, कई जन्म अपन परिवार के अभिमान रखे, मन के परिवार है अभिमान। कई जन हमारे घर भारी धन संपत्ति, बहुत अभिमान रखे। तो जड़ पदार्थ के भी व्यक्ति ला बहुत बड़े अभिमान है। सिकंदर बोली, सिकंदर के राज दरबार में बहुत से ज्ञानी महाराज, सिकंदर ने समझाइश महाराज आप जिंदगी भर सकेला थो बटोरा थो, लेकिन अंत में जाने वाला कुछ नहीं, सब यहीं के यहीं रह जाना है। समझाएगी माटी हो ही तोर चोला रे संगी, माटी हो ही तोर माटी में उपजे माटी में बाढ़े हो, माटी में उपजे माटी में बाढ़े, माटी में मिलना है तोला रे संगी, माटी हो ही सुंदर काया से मोह डाले, मंदिर में राम बसा ले, ये तन संग न जाहिर पागल हो, ये तन संग न जाहिर पागल, जियत भर के चोला तो सिकंदर ये बात ला सुन के ऐलान करी, मोर मरे 3 ठो काम करू किस भैया, 3 ठो काम। कौन कौन सा काम? जब मोर अर्थी निकल ही, जब मोर अर्थी निकल ही तो अर्थी के सामने हीरा जवाहरात ला तब महाराज कैसे खजाना खोल दे। मैं संदेश देना चाहता हूं
सिकंदर ला बोलिस ते का करना चाहत है कि इसमें मानव संदेश देना चाहता हूं कि अंतिम समय में जब मनुष्य आएगा तो हीरा जवाहरात रुपया पैसा भी काम आने वाला नहीं। दूसरा काम काम करना है, दूसरा काम ये करना है कि मोर जो अर्थी ला उठाही वो वैद्य राजमन उठाही। कौन मन उठाई? वैद्य राजमन, ताकि आदमी ला संदेश मिले कि अंत समय में आएगा तो कोई वैद्य या डॉक्टर भी तुमको नहीं बचा। तीसरा काम जिंदगी भर मैंने बटोरने का काम किया। मनुष्य खाली हाथ आया, मनुष्य खाली हाथ जाएगा, मेरे दोनों हाथ को ऊपर रख देना। तो इससे क्या होगा? लोगों को संदेश मिलेगा कि सिकंदर जीवन भर जोड़ता रहा, अर्जित करता रहा, लेकिन अंतिम में गया तो दोनों हाथ खाली। व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। मारे के प्रयास करी सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मार धाये, सचिन सहित विभीषण ले आए। विभीषण जी कथे राज दरबार में कोई मृत्यु दंड देना उचित नहीं, आन दंड कुछ कहूं, कुछ दूसरा उपाय बताओ। तो सब विचार मंत्र करी, अंदर अंग भंग कर पठिए और सब पर सभी कहे समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पाप। आदमी ला अपन जीवन में बहुत चीज के ममता रखे। बानर के ममता का में रथे कर पुंछ में रथे, तो ज्यादा ममता का में है कर पुंछ में है, तब पुंछ में आगी लगा। अब हमर के ममता में है दाई हो जान दो भैया। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुखद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधहि बांध परि डोरी। हमर मन के ममता ही में घर द्वार लोग लइका भाई बंधु माता पिता ही ममता में बंधाए हैं। ये ममता ही में के ममता का में है, ओकर पुंछ में सब समझा। एकर पुंछ में तेल बोरी पट बांधी, तेल बोरी पट एकाक चीज के आध्यात्मिक रूप से 3 चीज के संकेत करते। तेल यानी काम, व्यक्ति के कामना। बोरी माने काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ है तेल बोरी पट। ये पट जो है लोभ का संकेत है, अब बोरी का संकेत है वो जो है क्रोध के संकेत है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ रावण भी समझाएगी। तो वहां जब का जन रहते मन समझे, तेल बोरी पट पान पुनि पावक देहि लगाए। एकर पूछे पूरा कपड़ा बांध दो, जद का बोरा वोरा है सब ललान के बांधी और जश्न मनात। कैसे जश्न मनात है भाई? देखो आगी जिहां लगावे, आगी कामे लगते बताओ। पहली कौन ला जला थे? आगी जेकर रहते तिल पहली जलाते। लंका में आगी लगावे तो लंका है जल ही की, दूसरा डहान है जल। तो जिहां तैयारी हो तो है पहली जल। भारी खुश के बानर के पूछे में कपड़ा लपेटो, तेल लगाओ, भंगा भंग बर ही से की के हो। कपड़ा कम पड़ गए, हनुमान जी महाराज अपन लमैस पूछ भारी पूछिल लमैस, इतना पूछिल लमैस कि आयो कि लंका में कपड़ा कम पड़ गया। कपड़ा मन सिरा गए, सब सेठ मन के दुकान मन के सब लाए, सब तेलों सिरा के टिपा तेल सब लाएगी। भारी तैयारी करी, लेकिन थक गए और अंतिम में आगी लगाएगी। ये मैं छोटे से बात आप सब ले चलो, पीला बत्ती के संकेत तो हो ही गए। ये हनुमान जी महाराज जब त्रेता युग में भगवान राम
बोलीस कि मैं मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा, तो सब देवी देवता मन जब भगवान अवतार लेते तो हम बन जाओ। तो भगवान भोलेनाथ भी तैयार हो रुद्र के रूप में अवतार ले, तो माता हो जाऊं तब मैं पूरा तैयारी हो गए, तब पूंछ बाँचे। तो माता पार्वती जो है वही पूंछ में होकर दिव्य। अब बोला ये बात लंका के नष्ट में ही कर। एक बार समय भगवान भोलेनाथ ला माता पार्वती थे कि हमर मन के घर नहीं है, थोड़ा सा घर वर बना बढ़िया। तो विश्वकर्मा महाराज ने बुला के लंका पूरी, अब वो उद्घाटन में पंडित रावण ला बुला रही, दक्षिणा हुल मांग। तब माता पार्वती कथे कि जेल पति देव जीत करके वहुल रावण मांग के लेके दक्षिणा में तय नगरी में ही नष्ट कर वही दिन लठाने थे। तब भगवान भोलेनाथ जब रुद्र के रूप में अवतार के रूप में आई, तो माता मंदोदरी जो है पूंछ में रही दिव्य रूप से, और वही पूछी के माध्यम से आगी लगाएगी, और आगी लगाई तो लंका पहली जाएगी। कहे के भाव ही है कि निश्चित ही जी हाँ आगी लगावे वही जल ही पहली। कैसे भैया? क्रोध ला अग्नि का, क्रोध अग्नि, तो अग्नि के ये है कि यहाँ रही पहली जलाई। तो ऐसे जो है तेली बोरी पटवान पावक दे लगाएगी, आगी लगाएगी। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में ऐसी क्षमता जेकर से हम धर्म से दूर हो जान, जेकर से हम सत्कर्म से दूर हो जान, वो ममता नष्ट करना चाहिए। ये कैसे हो? हनुमान जी महाराज जी से प्रबल वैराग्य हम सबके जीवन में आए, तब जो है हमार जो है मोह और ममता के का ही दमन हो ही। आओ उस समय के बीच में रह के सौभाग्य मिली, पीला बत्ती के संकेत हो। आओ एक भजन ऐसे में कोशिश करत मैं आप सबके बीच में। दुनिया में बहुत से रिश्ता है, इसी कारण कहते हैं कि हर रिश्ता इतना अनोखा होता, इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता। फना कर दो जीवन माता पिता के श्री चरणों में, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसमें धोखा नहीं होता, जिसमें धोखा नहीं होता। माता पिता के प्रेम में कभी धोखा नहीं हो, गुरु के प्रेम में कभी धोखा नहीं हो, में धोखा नहीं हो। आओ एक भजन माता पिता पर आधारित आप सबके बीच में संगीत है। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। वैसी भरनी जो
मौका जैसी करने वैसे भरने जैसी करने वैसे भरने जैसी करने वैसे करने वैसे मन वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा दुख दुख है पिता के चरणों में सारे देव समाए मात पिता के चरणों में सारे देव समाए तू इनको खुश रखेगा तो खुश रखेगा तो प्रसन्न हो जाए भगवान तुझको मिल जाएगा भगवान तुझको मिल जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करने वैसे भरने जैसी करने वैसे भरने जैसी करने वैसे भरने जैसी करने वैसे भरने जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करने वैसे भरने 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 बोले राजा रामचंद्र की जय अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जोरदार तालियों से सम्मान करना चाहेंगे हमारे श्री कृष्ण मानस परिवार उमरदा के मानस भक्तों को मानस पुत्रों को। जानदार शानदार पुस्तक उतनी जानदार आपका व्याख्यान रहा। निसंदेह हम सभी सुन रहे थे कि जीवन में अभिमान आ जाए तो व्यक्ति की चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो तो उनका सर्वनाश होना निश्चित है। और यही बात आदरणीय गुरुदेव श्री हुमन चंद्राकर जी हम सबको बता रहे हैं। जनमानस श्रोता समाज में रख रहे थे कि सोने की लंका थी पास सोने की लंका थी पास पर सत्य का अभाव था विद्वान था पर अभिमान का बड़ा घाव था पर अभिमान का बड़ा घाव था पर अभिमान का बड़ा घाव था। अभिमान व्यक्ति को वास्तव में उनके विनाश के समूल रास्ते पर ले जाता है। आदरणीय रामायण में रावण को 14 पात्रों ने 17 बार समझाया और 17 बार समझाया। मारीच भी ताका जो पुत्र है मारीच और रावण का मामा तो वो समझाए कहे तेहि पुनि का सुनो 10 सीसा ते न रूप चराचर ईसा। और उसके पश्चात जटायु ने भी समझाया सुनत गीध क्रोध अतुर धावा कहु सुनु रावण मोर सीखावा तई जान की कुशल गृह जौता अस। सीता जी तिनका को लेकर के समझाई तृणधरी और कहत वैधि सुमरी अवधपति पर से ही
और हनुमान जी ने कहा जाके बल्लव लेसते जीत हो चराचर जाती, अर्थात जिनके क्षण मात्र से राम नाम के प्रभाव से व्यक्ति क्षण भर में भी अपने दुख से मुक्ति पा जाता है। और मंदोदरी जी 4 बार समझाए, समुद्र भगवान राम जब समुद्र तट में आए तब समझाए, समुद्र पार सुबेल पर्वत पर गए तो भी समझाए, रावण के मुकुट जब गिरे तो भी समझाए, अंगद जी संवाद किए तब भी समझाए, और विभीषण महाराज ने भी समझाया, कहा जो आपन चाहस कल्याणा सुजस सुमति सुभग त्रिभुवन नाना। और माल्यवन उनके रावण का मंत्री रहा, उसने भी समझाया, और सुक ने भी समझाया, लक्ष्मण जी ने समझाया पत्र के माध्यम से, माल्यवन भी रावण के नाना जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, काल नेमी ने समझाया, प्रहस्त ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, सबने समझाया, पर किसी की बात नहीं मानी। लेकिन आप सभी जानते हैं भगवान राम पृथ्वी पर क्यों आए। तो किसी ने कहा है कि नयन तकते जो रास्ता वहां आना जरूरी था, कि नयन तकते जो रास्ता वहां आना जरूरी था। हम सभी जानते हैं भगवान राम क्यों आए। कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। आदरणीय गुरुदेव हुमन चंद्राकर जी का भी ध्यान चाहेंगे, सबका ध्यान चाहेंगे। पर राम जी क्यों आए? वहां रावण को अकेले हनुमान मार सकते थे, मार सकते थे नहीं मार सकते बताइए? जब लंका को जला सकता था वो, तो रावण को भी मार सकते थे। वहां रावण को हनुमान जी अकेले मार सकते थे, मगर सबरी के घर तो राम का आना जरूरी था, मगर सबरी के घर तो राम का आना जरूरी था। इसलिए भगवान राम जिस जिस पात्रों जो कराना चाहते हैं वो सब कराएंगे। और आपको बताएं, ये कपि के ममता पूंछ पर सुंदरकांड दोहा का 24 की जो यात्रा करा रहे थे भैया, वहां पर एक बहुत सुंदर बात बताए। कपि के ममता, कपि को कभी ममता हो ही नहीं सकती कि वो वैराग्य है, वो वैराग्य स्वरूप में है। पर वहां पे गोस्वामी तुलसीदास ने हमको कहा है कि जनमानस को बताया है कि ममता का तात्पर्य यहाँ पर उनके सम्मान से, माँ शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ पार्वती उनका सम्मान है, उनका प्रतीक है। और आज मैं देखता हूँ हमारे सनातन समाज में हमारी पत्नी पर, हमारे बहनों पर आज कितनी इज्जत उछाली जा रही है, फिर भी सनातन समाज चुप है। ये भाव रखने का प्रयास वहां पर किया गया। सनातन के लोग आप जगो, जिस प्रकार से महादेव ने अर्धांगिनी के ऊपर जो गलत दृश्य डाला रावण का, तो शक्ति स्वरूप माँ पूंज के रूप में आ करके बजरंग बली के साथ जाकर के लंका को जला दिए। ये हम सब के अंदर होना चाहिए। ये सनातन का हम सबको जागरण का दिशा है। निसंदेह ऐसे जागरण हम सबके हो तब कहीं जाकर कह सकते हैं। और निसंदेह जब प्रभु की आंखों पे आंसू हो तो हम सब, राम जी के ऊपर कोई बोला हम चुप बैठे हैं। किसी ने भी कहा है कि धूल भी चरण किए सजोए न तो क्या करें, कि धूल भी चरण किए सजोए न तो क्या करें, और छांव जा रही है तो धूप ढोए न तो क्या करें, और टूट जा रही थी छूट जा रही थी आस खोए न तो क्या करें, और जिनके राम जा रहे हो तो रोए न तो क्या करें, रोए न तो क्या करें, रोए न तो क्या करें। ऐसे सुंदर हम सबको सुना रहे थे आदरणीय भैया हुमन चंद्राकर जी। मैं आपके इतना स्नेह से रामपुर वासियों ने आपको 800 राशि से सम्मानित किया है। पूरे दानदाताओं ने 800 रुपये आपको सम्मानित किया। जितने भी दानदाता भामाशाह है, एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे आप सबके लिए। मानस के ऐसे प्रसंग के साथ हम सब आदरणीय गुरुजन के मुखाबिन से सुन रहे थे, और हम इसके पश्चात हमारे हडुआ के साथियों को, मानस पथिकों को सुनेंगे। हमारा धर्ममंच, हमारा ज्ञान मंच यही कहता है। और मैं गुरुदेव से थोड़ा सा समय लूंगा, उसके पश्चात सादर इस मंच में आपको इस सम्मानित करते हुए आएंगे। लीजिए, पावन हमारी उमरदा के गुरुदेव मेरे बड़े भैया तुल्य हैं, हमेशा स्नेह मिलता है। शिक्षक हैं आप, और संयुक्त शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आपका अभिनंदन स्वागत मंत्र भेजना चाहेंगे सम्मानीय नरेंद्र निषाद जी, पिता बुधराम निषाद जी, और श्री संतराम साहू जी, सम्मानित श्री शत्रुघ्न साहू जी, सम्मानित श्री लाकेश साहू जी।
आप दर्शक दीर्घा में इस अतिदिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन के आयोजन में आप साथ बैठे हुए हैं। सादर आपसे आग्रह है, श्री नरेंद्र निषाद जी, पिता बुधराम निषाद जी, श्री संत राम साहू जी, सम्मानित श्री शत्रुघ्न साहू जी, सम्मानित लाकेश साहू जी आएंगे। और बहुत सारे दानदाताओं ने, भामाशाहों ने आप सभी को सम्मानित किया है। उन दानदाता भामाशाहों को नाम आचरण करना चाहेंगे। सम्मानित श्री सत्यनारायण निषाद जी 100 रुपये आपको प्रेषित करते हैं, जो कि LIC MDRT के उपलब्धि से हम सबके गौरव का विषय है। सिलघट से निवासी हैं। और मिश्री जी 10 रुपये, वैदिक जी 10 रुपये, प्रेम सागर स्कूल खुशबू 10 रुपये, और बघेला जी 10 रुपये, पूर्णिमा जी 10 रुपये, टोमालाल जी हंचलपुर से 20 रुपये। इसी कड़ी में आपको सम्मान प्रेषित करते हैं। कुमारी दर्शना साहू ग्राम भेंटरा 20 रुपए, कुमारी मानसी विनय यादव जी 20 रुपए, कमराव से कुमारी साक्षी निषाद जी, साहिल निषाद जी 20 रुपए, धनवार राम साहू जी झूरा नवागांव 20 रुपए, अलखराम देवागा जी गाड़ी 20 रुपए, पुनराम साहू पचपेड़ी 20 रुपए, मनसाराम साहू रामपुर 10 रुपए, मोनू साहू जी ऋषि साहू पुत्र है 50 रुपए, शिवराम साहू रामपुर 10 रुपए, लक्ष्यवर्धन जी 20 रुपए, टोपेश्वर लुमन निषाद रामपुर 20 रुपए, किरण लक्की निषाद रामपुर 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, रामानंद रामपुर 20 रुपए। साथ इसी करते हैं मोहन सिन्हा हंचलपुर 200 रुपए, जितेंद्र देवागन जी 20 रुपए, दामनी जी निषाद जी, मोहनी देवागन जी जी 10 रुपए। इसी में आपको प्रेषित करते हैं लाकेश साहू जी रामपुर 50 रुपए, माही कुमकुम रामपुर 10 रुपए, मयांश मार्स हंचलपुर 10 रुपए, राजेश 10 रुपए, चेतना रामपुर 10 रुपए, और हीरा सिंह गांडी 20 रुपए, त्रिभुवन सिंह है एवं त्रिभुवन सिंह के साथी जी हैं, उनके द्वारा 100 रुपये हैं, और कैन साहू जी, विनी वाणी जी 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, ओम प्रकाश साहू जी 10 रुपए, तनिष साहू जी 10 रुपए, चांदनी कुमार साहू जी 50 रुपए आपको प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी आपको प्रेषित किए सिद्ध जी 10 रुपए, नमिता लोकेश जी 10 रुपए, गुलशन साहू रामपुर 10 रुपए, किशन साहू 10 रुपए, ललिमा साहू जी 10 रुपए, गुप्तदान हंसलपुर 20 रुपए, तेमेंद्र साहू जी खोमेंद्र जी 20 रुपए, जय अम्बे साड़ी सेंटर उत्तरी 100 रुपए आपको प्रेषित किए। विवेक साहू पूर्णिका साहू जी आपको 100 रुपए प्रेषित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये बड़े भैया श्री मोहन चंद्राकर जी के सुंदर विदाई और उनके समस्त संतजन जो पावन ग्राम उमरदा से हमारे में पधारे हुए हैं, और इन सभी संत को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे पावन ग्राम रामपुर से सम्मानीय भैया श्री मेघूराम साहू जी, आइए आपका भी अभिनंदन सभी भक्तों की ओर से। पावन ग्राम रामपुर जिनके हमारे माताएं बहनें सम्मानित जन, जिनके बड़े ही उपस्थिति और के ये बड़े ही प्रयास ऐसे संतों को दर्शन अवसर मिला है, आओ सब मिलकर के हम सभी संतों को बहुत बहुत धन्यवाद दें, बहुत बहुत साधुवाद दें, और आप लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद हमारे पावन ग्राम रामपुर पर बरसता रहे इसी आशा और बहुत बहुत साधुवाद और करता हूँ। बोलो राघवेंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे।
हम सबके बीच में है जय बजरंग मानस परिवार हरडोहा, जिला राजनांदगांव, और निसंदेह डोंगरगढ़ की पावन धरा जहाँ पे शक्ति स्वरूपा बम्बेश्वरीदाई हम सभी जानते हैं, वहां पावन जिला राजनांदगांव से पहुंचे हैं। प्रातः गोस्वामी तुलसीदास की भूमिका पर हम सबको नजर आने जा रहे हैं भैया चिंताहन पटेल जी, जिनका हम सबको रामायण मंडली के ग्रुप में देखते हैं। भैया जी का लगातार आते रहता है, उस ग्रुप में मैं हूं, इसलिए आपका जो चिंतन रहता है देखते रहते हैं। गायक पे भैया नीलकमल साहू जी, हारमोनियम पे भैया तारण छत्री जी, तबला पे भैया नीलू सेन जी, बेंजो रविशंकर साहू जी, ढोलक पे सहयोग करते भैया ईश्वरीलाल पटेल जी, मंजीरा पे मिनेश्वर सेन जी। जनमानस श्रोता समाज आपके उद्देश्य जानना चाहते हैं, उद्देश्य परिचय करते हैं, सर्वधर्म सद्भाव की भावना। और भगवान राम निसंदेह जब जाते हैं तो पूरे विश्व में शांति के ही मंगल कामना को लेकर हम सभी को धर्म रथ के चलने के लिए प्रेरणा देते हैं मानव समाज को। और सर्वधर्म सद्भाव की भावना सनातन समाज ही रखता है, अन्य कोई ऐसा पंथ नहीं है, समाज नहीं है जो विश्व के कल्याण की बात सोचता हो, विश्व के कल्याण समता की बात रखता हो। और ऐसे सनातन समाज में हम सभी जन्म लेकर बड़े सौभाग्यशाली हैं। और लीजिए हम सभी त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के इस संध्याकालीन बेला के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। मैं समस्त माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी संध्याकालीन जब आरती होगी तो हम सभी अपने हाथों पर एक दीप में रघुवर के नाम से जरूर लेकर आए। जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हैं, अपने धन दौलत से करते हैं, उतना प्रेम यदि हम अपने राघव से करें तो मुझे लगता है संसार की सारी तकलीफें आपकी दूर होगी। और हम सब को विश्वास होना चाहिए अपने सनातन धर्म पर, इसलिए हम सभी सनातनियों को गर्व का विषय है। और लीजिए हम सादर आपके अभिनंदन स्वागत का मंत्र भेज चाहेंगे भाई मिलेश निषाद जी, श्री डोमन निषाद जी, श्री भगवत राम साहू जी, सम्मानित श्री द्वारका राम साहू जी, सम्मानित श्री मिलेश निषाद जी, सम्मानित डोमन निषाद जी, सम्मानित भागवत राम साहू जी, सम्मानित द्वारका राम साहू जी आएंगे। और हमारे बीच में हमारे मानस पुत्रों जो कि जिला राजनांदगांव से हैं, उनका अभिनंदन स्वागत आपके कर कमलों के माध्यम से होने जा रही है। और हम सभी चाहेंगे इस अवसर पर आप समस्त हमारे मानस पुत्रों का, मानस भक्तों का ललाट पर जब तिलक लगे कि तालियों से भी हम सभी। और लीजिए स्वागत पाते पाते आपको प्रसंग से जोड़ना चाहेंगे। लीजिए हम सभी पंचम सोपान की यात्रा कर चुके हैं, हम षष्ठम सोपान की ओर आगे बढ़ते हैं। और षष्ठम सोपान में हम सब यात्रा करने जा रहे हैं हमारे गुरुदेव श्री चिंताहन पटेल जी के माध्यम से। जनमानस श्रोता समाज को बहुत पावन प्रसंग हम सब के बीच में रखने जा रहे हैं। और आप सभी बालकांड से यात्रा करते करते लंका कांड प्रवेश कर चुके हैं। और लंका कांड के बारे में आप सभी जानते हैं कि यदि बात सामंजस्य से न हो, बात न बने, तो निसंदेह हर घर लंका कांड ही आज देखने को मिलता है। तो आदरणीय गुरुदेव रामचरित मानस का षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 2, जहाँ पे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास,
शंकर प्रीमम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुबास, घोर नरक महुबास। लंका कांड दोहा क्रमांक 2, जिनको आधार मानकर जनमन श्रोता समाज को यात्रा करानी है, लीजिए अपने संगीत के साधन को आप ध्वनि के साथ जोड़े, तब तक विश्राम लेते हैं। उसके पश्चात तैयारी के पश्चात हरी बत्ती के साथ जनमन श्रोता समाज को सादर समर्पित करेंगे। श्री राम राम सीताराम सीताराम श्री राम राम सीताराम श्री राम राम सीताराम सीताराम राम 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 श्री राम राम सीताराम श्री राम राम सीताराम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम राम श्री सीताराम राम श्री राम राम श्री राम। हेलो 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 जी हेलो हेलो साथ में
मंच बड़ी लंबी इंतजार के भैया चिंद्रहन पटेल जी का मेरे गांव में प्रथम बार आगमन हुआ है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मानस समर्पक के जो लगातार अपने धर्म कार्य के लिए जरूर चिंतन लगाते रहते हैं। आइए हमारे चिंता को अगर हरण कर लेते हैं भैया गांव में आना हम सब के लिए सौभाग्य विषय हो जाएगा। लीजिए हरि प्रकाश पुंज के साथ जन्म श्रोता समाज जोड़ा जाएगा एक सादर समर्पण। जय जय श्री राम।
सियावर राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महा सदन गज वदन नायक दर्श
मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुवन भवानी शंकर सुवन भवानी सियावर रामचंद्र शंकर दक्षिण लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र तमस्तकाञ्जलिं वास्तुवारि पूर्णलोचनं नमतराक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भुजगीश्वरनाथं तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विदीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। सियावर राम
रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। द्वितीय दिवस संध्याकालीन बेला में धर्म मंच के सम्मुख समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी महतारी बहिनी मन, भावी पीढ़ी के कर्णधार नवनिहाल बाल गोपाल, आप सबों के पावन चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार ग्राम हडुआ जिला राजनाथ गांव के जम्मू संगवारी कुंड के ढाले दंडवत प्रणाम निवेदित है। सादर और सादर स्वीकार करो। वैसे रामायण पढ़े के मूल उद्देश्य का है, एकर पीछे हम यदि तर्क लगा करके देखें तो निश्चित तौर से रामायण में सर्वप्रथम रामायण में नायक बना करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम रखे हैं तेकर विषय में जा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जौनला नायक बना करके रामचरितमानस में रखे हैं, वो मनखे बराबर तो दिखते हैं लेकिन मनखे नहीं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण में बात का स्पष्ट कर देते हैं। यन मायावस्वर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा सकलम रज्जो यथा हेरब्रह्म। भगवान आदिदेव शिव शंकर गिरजा पार्वती का कथा सुनावत कथे पार्वती रामायण में वर्णित राम जी कौन है? बोले बिन पच्चर बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी, असब भांत करनी महिमा जा सुजाई नहीं भरनी, जही इन गावहि वेद बुद्धि। तब से निराकार रूप में परिणत होकर के राम के रूप में धरती में मन के उद्देश्य का निश्चित तौर से जोड़ना। समग्र रामचरित मानस ला झांक करके देखो, सनातन में भी संस्कृति में मतभेद रही, उत्तर के संस्कृति और दक्षिण के संस्कृति, आर्य के संस्कृति, द्रविड़ के संस्कृति, शैव के संस्कृति और वैष्णव के संस्कृति, ये सनातन धर्म तात्कालीन परिस्थिति पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो उस समय रामचरितमानस की संरचना करें तोड़ करके रखे। तो रामायण क्या है? तो रामायण एक सेतु है। आर्य और द्रविड़, उत्तर और दक्षिण, वैष्णव शैव और शैव और शाक्त, दूसरा हमारा आध्यात्मिक परंपरा और राक्षस मन के परंपरा, ये सब जोड़ करके रामचरितमानस रखे। दूसरा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भला ही एक सेतु आए, येला विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ महाराज दोनों प्रमाण पत्र दीन है। राम धर्म सेतु रक्षक सुरत, देवता मन के कष्टला दूर करे खातिर धर्म के सेतु बन करके आप अवतार ले, फिर धर्म सेतु पालक सुरत रहता, ये भी कहे श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। तो श्रुति का सेतु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है, और अवतरण काल में एक सेतु के निर्माण करे हैं भगवान। सेतु काम बना है तो समुद्र में बना है, और समुद्र सेतु बनाने के पहले समुद्र की मर्यादा को भगवान रखे। जैसे लक्ष्मण तो कहते कि महाराज नाथ देव कर कौन भरोसा, सोसी सिंधु करिय मन भरोसा। अरे देवता मन के कहते 3 दिन ले विनय मान 3 दिन बोले राम सकोप तब भय विन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण आसन आनो 100 बारी किसी कृष्णानो, लक्ष्मण जी के महाराज ये तमन का कोई भरोसा नहीं है, ठोंगे लांगन 3 दिन
उपास समुद्र किनारे कर काकर कहे में विभीषण कहे विभीषण कावर कहे कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहें उपाय विचार। आपके कुल में समुद्र पूजे जाते महाराज, आप कहीं न कहीं उपाय बताही बेंद्र भलुआ मल्ला समुद्र के ऊपर में गायब। 3 दिन प्रार्थना करी, समुद्र के प्रति कोई हलचल नहीं है समुद्र की ओर से। और एक दिन भगवान बोले राम से क्रोध होकर के बोले, और फिर समुद्र के मर्यादा लगी रखे। नल और नील ये दोनों पत्थर में राम राम लिख करके समुद्र में डाला। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरई पासा। भगवान के प्रताप से ये नल नील के चमत्कार नहीं और न ही समुद्र के चमत्कार है, भगवान के नाम के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैरने लगे। आओ भगवान पुलिया बने, पुलिया बनाए के बाद करियो यहाँ शंभु स्थापना। मन में विचार करिस कि यहाँ भगवान शिव शंकर के स्थापना करूं। एक बात मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, राम और शिव दो अलग अलग नहीं। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता कहे हैं। अनेकेश्वरवाद होते हुए भी सनातन धर्म की खुशबू है। एक ही बगिए में विविध तरह के पुष्प हो जाना बगिए के रौनक को महकाता है, न कि आपस में टकराहट पैदा करता है। ये सनातन संस्कृति है। यहाँ विविध तरह की देवी देवताएं हैं। जो व्यक्ति जहां से अपनी साधना पूर्ण करना चाहता है कर सकता है। भगवान राम शंकर जी की स्थापना करी और शंकर जी की स्थापना करी और शंकर जी तो तुम पुनि राम राम दिन रात रामे राम कहिए। वो 24 घंटा भगवान राम का ध्यान करे और राम जी शंकर जी के पूजा करे। एक बात मैं बड़ा पते के साथ रख देना चाहूँ, जब बात बोली गई, यदि शिवानंदी जो है जो सबसे पहले उनके मस्तक पर देखिए त्रिपुंड लगाते, शंकर जी ला मानते थे मन त्रिपुंड लगाते। और त्रिपुंड में एक आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा होती है जिसमें वो चंदन भरते हैं। ये 2 लकीरें लगाते हैं। तो त्रिपुंड के भीतर में ये 2 लाइन लिखने का मतलब क्या है? ये 2 लाइन उन्हें भगवान के धनुष बाण। यदि आप शंकर जी को मान रहे हैं ना, तो भगवान के धनुष को अपने भाल में धारण करो, भगवान के आयुध को अपने मस्तक में धारण करो। और यदि रामानंदी है तो वो अपन माथा में का लगा थे, सोच उठी डांड ऐसे के हम जुड़े रही थे और बीच में औ नान की डांड तो काय है, तो ये भगवान शंकर के त्रिशूल है। यदि राम को मानना है तो भगवान के त्रिशूल को, शंकर जी के त्रिशूल को मस्तक में धारण करना होगा, उनके आयुध को। और यदि शिव को मान रहे हैं तो राम के आयुध को आपको धारण करना पड़ेगा, अर्थात दोनों अलग नहीं। अब हमन पूजा पाठ करत श्लोक पढ़ते, श्लोक राम के लिए पढ़थन तो का पढ़थन, नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोह वामभागम पानव महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंश। नीलंबुज नीले कमल की तरह जिनका शरीर है। अच्छा मैं ये पूछा था, जहर जो उन्हें पिए है शंकर जी, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जहान की जिन्हें जहर पिए के कर शरीर रहा करियर ही पढ़ रहे। कर्पूर गौरव करुणावतारम शंकर पर पढ़त ऐसे कथन, लेकिन वास्तविक में कर्पूर गौर करुणावतार राम जी हैं, जो महलों के सर्व सुविधा युक्त आराम दे गेह में विश्राम करते हैं। वो छक गोरा रही कि शंकर जी घट में थे और जहर लगती है 3 गोरा रही। विचार न भाई, शंकर जी करिया रही। जब हम राम जी के लिए इस मंत्र को उपयोग में लाते हैं, नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोह भागम पाणो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, लेकिन कहीं न कहीं यह मंत्र जो है भगवान शंकर की अनुभूति हमारे जीवन में कराती है।
और शंकर के लिए मंत्र जो बोलथन थे ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि, बोलते जरूर हैं, लेकिन कर्पूर गौर देखा जाए तो राम को सिवाय कोई नहीं हो सकता। ये हमारी मान्यता है। जब स्थापना करी शंकर जी के भगवान, वो समय कौन कौन जाकर के भगवान श्री राघवेंद्र कारला पूछते, महाराज ये शंकर जी स्थापित कर सकते कर काम नाम का नाम? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथे करना रामेश्वर नाम। संस्कृत साहित्य में कुछ कुछ ऐसे हैं तो वो दोनों तरफ अर्थ, साहित्य में जिसको देहली दीप कहा जाता है, देहली दीप में रख दो और दोनों तरफ आप अर्थ ले लो। भगवान राम ला पूछे कि इसकी अला रामेश्वर कथा एक अर्थ का है? रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है इसलिए ये रामेश्वर है। भगवान शंकर ला कोनो कोनो जाकर करके पूछिन, हाँ महाराज ते राम के ईश्वर बोले नहीं, ये तो उनकी वार्ता है, वास्तविक में रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? राम यस ईश्वर यह स रामेश्वर, जिसका ईश्वर स्वयं राम हो, मैं ऐसा रामेश्वर। दोनों का संबंध क्या है शंकर जी और राम का? तो सेवक स्वामी सखा सीप के और हितु निरुपधि सब विधि तुलसी के। दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। कैसे हैं? तो आप देख लीजिए, शिव शंकर जी अड़िया के मैं बिहार नहीं करो, और भगवान राम में तकासुर के अत्याचार हो रहे, शंकर तो प्रतिज्ञा कर रही है मन, शंकर जी संकल्प हो गए थे कि मैं सती को स्वीकार करूंगा इस शरीर से, लेकिन सती दूसरी है जन्म ली तो भगवान स्वयं जाते और जाकर के कहते अब विनती मम सुनो शिव। राम जी है हाथ जोड़ थे, मतलब स्वामी और राम जी सेवक। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ऊपर आपको स्नेह है तो मतलब सख्य भाव है, आप दोनों एक दूसरे के सखा है। और जाई ब्याह शैली जाग के पार्वती ब्याह कर, तो ये आदेशात्मक वाक्य है, मतलब राम स्वामी है और शंकर जी सेवक। मेरे तेरे नाते मानिए जो भावे। भगवान राम के भगवान शंकर के विभिन्न तरह के रिश्ते हैं, आप स्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन ये दोनों भिन्न नहीं है, भिन्न ही है। आइए, शंकर प्रिय मम द्रोही, प्रस्तुत पंक्ति में शंकर प्रिय मम द्रोही। भाई मंदिर की स्थापना हो गई, रामेश्वर की स्थापना हो गई, स्थापना के बाद पूजन अर्चन हो गए और भगवान शंकर के महत्ता में कुछ शंकर प्रिय मम द्रोही। जो व्यक्ति शंकर से प्रेम करता है और मुझसे द्रोह करता है, फिर शिव द्रोही ममदास। जो न शंकर से द्रोह करते और तो कर लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथे ते नरक रही कल्प भर घोर नरक महबा। ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाकर के एक कल्प समय तक के निवास करते, लेकिन ऐसा कौन करे? रावण शंकर ला गुरु मान, देवता मान, और भगवान राम से द्रोह करे। वह आखिरी तक के दो तपस्वी कही करेंगे रामनी की। और जबकि शंकर से दीक्षित से मतलब बोलो कौन मंत्र दे रही सोई, रामे मंत्र दे रही सोई, तो गुरु दिए मंत्र नहीं बोलते जी भर। लेकिन गुरु की महत्ता, रावण जब मरने लगा और मरते वक्त उनके मुंह से गुरु मंत्र अनायास निकल पड़ा और रावण चिल्लाने लगा कि कहाँ राम रन निकल गया नहीं मंत्र तो ओकर से रावण के कल्याण आ गए। तो भगवान कहते कि जौन शंकर से स्नेह करी, मोर से द्रोह करी, मोर से स्नेह करी, शंकर से द्रोह करी, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में जाएगी। ये तो देखते हैं कि रावण शंकर जी से स्नेह करता था और राम जी से दुश्मनी करता था। वही भगवान शंकर के ससुर, जेकर नाम है दक्ष, दक्ष भगवान से प्रेम करते,
भगवान से प्रेम करे के स्पष्टीकरण आपके बीच रख दो कि यज्ञ जो है स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। और दक्ष यज्ञ करे रही से, लेकिन वो यज्ञ में नेवता शंकर जी ला नहीं दे रही से, तो शंकर से द्रोह करत रही से का गति हो। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पंक्ति ला थोड़ा से औपुरिया करके आपके बीच रखो। एक बजे के ऊपर सियावर रामचंद्र शंकर हरे ए बलि राजा गौ के बाभने मतिमान होए जी बलि राजा गौ के बाभने मतिमानो। विश्वास
तीन लोक के स्वामी हाँ बेटी बदले हरे अकार लियो अपन को टुन को यमन को नाच दियो भूतल को मार दियो उनको धार दियो तीन लोक के स्वामी जी वो तो तीन लोक के स्वामी जी हो कंसन को नाच दियो गंगा अवतार लियो पापियों को मार दियो दुखियों को तार दियो तीन लोक के स्वामी जी हाँ वो तो तीन लोक के स्वामी जी ये तो करत बहाना शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। अभी प्रसंग लेकर के मैं आपला निषाद जी जैसे मुला आगाह करे जैसे कुछ सनातन चेतना के बात कर रहे हैं। शंकर प्रिय, तो शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? नंदी महाराज प्रिय, और नंदी महाराज के पैदाइशी कहाँ हो है? गौ माता से हो है। भगवान कन्हैया के रूप में इस जगत में आकर के भारतवर्ष की ये स्वर्णिम पल थी। गायों को चराएं, गोचारण किए, और चरवाहा घूम रहे थे कि पाछू में और के धूल पड़ते कि तो स्वयं कन्हैया कहते हैं पवित्र है कि इनके चरण रज से मैं अपने आप को पवित्र महसूस करता हूँ। वो गाय जिनके सर्वांग में 33 करोड़ देवी देवताओं का सनातन धर्म के निवास, गाय जत्का बेर हमारे बस्ती में प्रवेश करते दिन भर चरे के बाद जिंदगी में सबसे अच्छा मुहूर्त उसी समय मन कहे बर भी हमारा ले गोधूली बेलम रख ले गाय चर के आवत रही और गाय के धोरा गली में पड़त रही, ओकर से पवित्र कोई समय नहीं हो सके। राउत पहाटिया मन घला कथा एक जन महाराज घर में ना कथा पढ़त रहे और कथा में पढ़त चंदनम रक्तम सौभाग्यम स्वर्धनम, लाल का चंदन सौभाग्य और सुख की वृद्धि करता है, इसलिए भाल में लगाने। तो राउत गरवा वही लावत रहे, वर्दी वही लावत रहे, तेन्हा गली चिल्लाते महाराज अक चंदन चक चंदन हरियर गोबर बिनल। आज भी थे यादव समाज के मन आज भी कितने ये करार का हो गया ऐसे कि किवे न भले नहीं बता सकते, लेकिन बोलते हैं भैया ते घोर घोर के चंदन लगा ले, लेकिन स्थान पवित्र कब होई? जब गाय के गोबर से वो जगह पवित्र करे जाए, लिपे जाए, इतना पवित्र है। मैं एक बात निवेदन करूं, प्रार्थना वत हमर सियान मन है
वो गाय पर चारा गाह के भूमि छोड़े, तिल 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 जमीन छोड़ करके गौ के चरागन बनाए। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, इति के हाल नहीं जानो लेकिन पंडहार के हाल जानता हूँ। आज हजारों की तादाद में गाय मरने के लिए मजबूर हो रही है, उसमें हाथ किनका है? हमारा ही तो है। हम उनके चारागाह की भूमि को अधिग्रहित करके उन पर अपना कब्जा करके गाय को आज रोड में खड़ा कर दिए हैं। बेचारी जाएगी कहाँ? उनके लिए कोई नियम तो बता दो। मैं प्रार्थना बता आप सबके बीच खुले मन से ये निवेदन कर देना चाहूंगा, भोजन करो तो पवित्र जगह पर करो, कोनो में बैठ के खाओ मत। पहली मन्ना दुनिया भर गुजर लाए लेकिन घर में आ खाए, और आज के मन्ना घर में लेकिन बाहर में जा खाते। ये तकलीफ है। हमें हमारे पूर्वजों से मिली ये परंपरा से सीख लेनी चाहिए कि क्यों घर में खाना जरूरी है, बाहर का भोजन क्यों जरूरी नहीं। लेकिन आज के व्यक्ति हम जो है बाहर का खाना पसंद करते हैं लेकिन घर का खाना पसंद नहीं करते। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि जब भी भोजन करें अच्छे जगह पर करें, अच्छे हाथों से बने हुए भोजन करें, शुद्ध हाथों से कोई भोजन कराए, क्योंकि भोजन का प्रभाव हमारे अंतःकरण में होता है, मन पर होता है, और मन पर जैसे होता है तो मन का असर बुद्धि पर, बुद्धि का असर पर, और फिर न जाने हमारी जिंदगी में कौन सुना जाती है। तो अच्छे जगह भोजन करो, अच्छे व्यक्ति से, शुद्ध व्यक्ति से बनवा करके करो और अच्छी चीज को खाओ। एक जन भूतनी है, भूतनी परेतिन मरघट में खाना रहा, मरघट अशुद्ध जगह, भूतनी शुद्ध जगह, भूतनी अशुद्ध आत्मा। और ओकर बाद बर्तन का रखे रहा है तो मनखे के खोपड़ी ओम पकावत काला रहा है तो कुकुर के गोश्त, और ओला पानी पर जब ना सूरत काल में वो कथे जगह अपवित्र, तू भी अपवित्र, ये पवित्र। मुर्दे का कहना चाहिए खोपड़ी है, और कुत्ते का गोश्त ये भी अपवित्र, ये सुअर का खाल है, उसे किससे पानी लेने के लिए। और भूतनी ये कहने लगी यद्यपि मैं अपवित्र, जगह अपवित्र, बर्तन अपवित्र, कुत्ते का गोश्त भोज्य पदार्थ वो भी अपवित्र, इससे अपवित्र सुअर का खाल ले होंगी, इससे भी ज्यादा अपवित्र वो प्राणी है जिसने गाय जमीन अपने कब्जे में लेकर के कृषि योग्य बना करके उससे उत्पादन ले रहा है। कृपया गौ के चारागाह को न अधिकृत करें और गौ माता को मुक्त करें, स्वतंत्रता करें। उनकी गौ को हम माता कहते हैं, हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो क्या हमसे दूसरे लोग करेंगे? ऐसी अपेक्षा करो। प्रार्थना निवृत्ति वर्ग है और एकरो टाइम की जरूरत है, मोरो टाइम कीमती है। मैं अपन मान्य विराम देता हूँ। साधारण बोल दे रजे रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र शंकरे हे नाम गाए बिगड़ी बनी गिद्ध अहिल्या वो सबरी करी है। कृपा बरसा बेरा दया बरसा बेरा हो ये गाता हूँ बिनती तुम्हारे नाम के। गावाता हूँ बिनती तुम्हारे नाम के। कृपा बरसा मेरा बरसा मेरा कृपा बरसा मेरा बरसा मेरा ओ
बरसा मेरा बरसा मेरा ओ गावता हूँ बिनती गावता हूँ बिनती तुम्हारे सबरी करे है गीत अहेल्या सबरी करे है। ये अंतिम भजन है, सबसे ज्यादा निवेदन है दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए और सीताराम के जयकार लगा बोला सीताराम रामचंद्र की उमापति महादेव की बोले करताल ध्वनि के साथ में की बोका बरसा मेरा बरसा मेरा बरसा मेरा हो गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम पे हो गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम पे जय जिंदगी संवर रावण का जिंदगी संवर हाँ रावण कंस जिंदगी संवर रावण कंस जिंदगी संवर कृपा बरसा मेरा बरसा हीरा बरसा मेरा बरसा हीरा हो गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम हो गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम हो गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम गावता हूँ बिनती तुम्हारे नाम ये गाता हूँ बिनती तुम्हारे नाम है बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हो। जोरदार ताली से वंदन चाहेंगे जनमानस श्रोता समाज से। अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे जानदार शानदार प्रस्तुति आदरणीय भैया चित्तहन पटेल जी का। संदेह हम सबको यही बता रहे थे कि आज हमारे समाज में हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। भगवान राम हम सबको संदेश देते हैं और किसी ने कुछ पंक्ति कहा है कि प्रीत तो ऐसे करो जैसे लोटा डोरी, प्रीत तो ऐसे करो जैसे लोटा डोरी, अपना गला फंसाई के पानी लाए बोरी। अरे प्रीत तो ऐसे करो जैसे लोटा डोरी, अपना गला फंसाई के पानी लाए बोरी। अरे प्रीत तो ऐसे करो जैसे कपास जीते जी,
प्रीत तो ऐसे करो जैसे कपास जीते जी, तन को ढके पर मरे न छोड़े साथ, पर मरे न छोड़े साथ। ये प्रीत अर्थात हम सब, आदरणीय गुरुजन बता रहे थे, लंका कांड दोहा क्रमांक 2 पर यात्रा करा रहे थे, और गुरु जी के वाणी पर प्रकाश डालूं तो निसंदेह बड़े मानस के मर्मज्ञ है। पर कुछ बातें आप जनमानस श्रोता समाज में, जिनको मैंने पूरे मानस ग्रुप में जो हम लोग का बना है भेड़सर सेमरा रामपुर में, गुरुजी देखे होंगे मेरे आग्रह को स्वीकार करके पूरा विश्व, यूं कहे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के नायक स्वयं, गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, और वो माता आज दर दर भटक रही है। जितने लोग कुत्ते पाल रहे हैं, अपने घर में अपने बैठा इतना स्नेह कर रहे हैं, उनके लिए भोजन ला रहे हैं, उनकी पानी की व्यवस्था, यहाँ तक क्या बता भैया चिंतन जी, उनको यहाँ तक शौचालय जाने तक भी साथ लेकर जाते हैं। पर गौ माता को प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक गौ माता नहीं पाल सकते। ये हम सनातनी, हमको चिंतन होने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हम सब गौ माता को देखते हैं रोड किनारे बैठे रहते हैं। हम सनातन समाज जागरूक नहीं है। और यही विधर्मी की बात करें तो बड़े बड़े रोड के किनारे में इतनी बड़ी जगह मान के रखे हैं। आपके पास कहें भारतवर्ष में रेलवे के बाद यदि दूसरा कोई जमीन है तो विधर्मियों के पास जमीन है। और भूमि किसका है? ये राम का जमीन है, शिव का जमीन है, श्याम का जमीन है। पर किसका जमीन है? आज किनके हाथों पे जमीन चली गई है? ये चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा है, भगवान राम ने कहा, फिर आदरणीय गुरुदेव जिस व्याख्यान पे प्रकाश डाल रहे थे जनमानस श्रोता समाज को, भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की और वहां पे इन बातों को बताया कि रामेश्वरम क्या है। तो जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। तो कहते हैं जिसका ईश्वर राम है वो रामेश्वर है। ये अद्भुत वहां पर हम सबको बताया है कि हम सैदो एक दूसरे का सम्मान करें। भगवान राम, इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस पृथ्वी में आकर विश्व के कल्याण के लिए मानव जीवन की अद्भुत कोई कला दिखाती है, सिखाती है। विश्व बंधु तो वो है मेरा आदर्श। वे विश्व का सबसे अद्भुत महाकाव्य श्री रामचरितमानस। जितने प्रभु ने हम सबके जीवन में चैत्र को महत्व दिया है, उतना ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। गावत अष्ट पुराण अष्ट, और कहते हैं अंतिम में आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की आरती क्यों करते हैं? क्योंकि चरित्र का बड़ा महत्व हमारे सबके जीवन में। ये व्याख्यान रख रहे थे और लीजिए मेरे आपके व्याख्यान माला से और बहुत सारे पुष्प मुद्रा आपको भेंट की हैं। उनके पहले विदाई सम्मान के आमंत्रण भेजना चाहूंगा। सम्मानी श्री मोनू राम साहू जी, सम्मानी नंद कुमार साहू जी, सम्मानी विजय कुमार निषाद जी, सम्मानी भाई भागवत राम निषाद जी, और आमंत्रण भेजना चाहेंगे हमारे सारंगपुर के मानस पुत्रों, मानस भक्तों को। राम अनुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुर के मानस पुत्रों, मानस भक्तों का यह धर्मंच ज्ञानमंच सादर संध्या का इनकी बेला पर आपको आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। लीजिए आमंत्रण भेजते हैं। सम्मानी श्री मोनूराम साहू जी, सम्मानी श्री नंद कुमार साहू जी, सम्मानी श्री विजय कुमार निषाद जी, सम्मानी श्री भागवत राम निषाद जी। माता शक्ति माताओं के बहनों के लिए भी आग्रह है कि संध्याकालीन 7 बजे हम सभी भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे रघुवर की आरती में जुड़ने जा रहे हैं। अंतिम दिवस है, कल नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं सबके हाथ में एक एक दीप जरूर हो, ऐसा सबसे मेरा आग्रह है। और मेरा काम है आप सबसे प्रार्थना करना, आग्रह करना। और गए 3 दिन बीती, बोले राम सको भय बिन होत न प्रीति। और निसंदेह हम सबके जीवन में जब तक भय नहीं होगी तब तक प्रीति नहीं होती है। निसंदेह हम सब अपने जीवन में प्रीति आए और मेरे रघुवर के नाम से एक दीप जरूर लेके आए। आइए, और हम राम अनुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुर के मानस पुत्रों से, मानस भक्तों से आग्रह करते हैं कि मेरे रघुवर की भव्य दरबार आएंगे और मुख्य द्वार में सादर आपका अभिनंदन स्वागत करने जा रहे हैं। और लीजिए आप सभी बड़े तालियों से सम्मान देंगे हमारे हरडुआ के मानस पुत्रों, मानस भक्तों को, जो जिला राजनांदगांव से हमारे जिला धमतरी पहुंचे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि मानस मनोरंजन को पाते हैं। और निस्संदेह आज हम मानस मंडलियों को भी आग्रह करें। भैया चिंतन हन पटेल जी आप देखे होंगे, मैं हमेशा
मेरा देखते होंगे तो मैं हमेशा यही बात लिखता हूँ, एकदम जो सनातनी का होता है, राजमानस भी लिखता हूँ और पूरे मानस ग्रुप में भी लिखता हूँ कि सनातन समाज में मानस मंडली सिर्फ इनको व्यवसाय न समझे, सनातन धर्म के सच्चे आप प्रचारक हैं। इसलिए हम सबको कहा है कि ऐसे संत सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। सनातनी चलते फिरते नहीं, ऐसे सनातन धर्म के मंचों में मिलते हैं, ऐसे सनातन धर्म के मंचों में मिलते हैं। जानदार शानदार प्रस्तुति, पुनः आपको सादर धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और लीजिए मेरे प्यारे मानस पुत्र राम अनुरागी बालिका मानस परिवार के आदरणीय संतजन बहना कुमारी ज्योति ध्रुव जी, परिवार में बिछा हुआ आसन है, बंधु और मंचस्थ होइएगा। ये पावन कड़ी है और जिनके राम के अनुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुरी के मानस हृदय से अभिनंदन स्वागत है और सादर विराजमान होंगे आदरणीय सतजन। और साथ ही साथ समस्त हमारे इस पावन धाम रामपुर के समस्त सामाजिक प्रमुख जन और इस गांव के प्रथम नागरिक सम्मानीय ऋषि कुमार साहू जी, सम्मानीय उत्तम रात्रे जी, समस्त समाज के प्रमुख जन, समस्त माताएं बहनें, आपसे सिर्फ और 4 घंटे का समय रहेंगे और ये 4 घंटे के समय में हम सब जुड़ करके त्रिशि भव्य मानस गान सम्मेलन के इस आयोजन को हम सभी उस भव्यता के ओर ले जाने का प्रयास करें जहां पर हम सभी समरसता के भाव के साथ इस को सजाने में लगे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी उपस्थिति प्रदान करें। हम समस्त दानदाताओं भामाशाहों का भी सम्मान करना चाहेंगे। संत समागम मानस परिवार आप समस्त दानदाता भामाशाह के सहयोग से ही विशाल इतना बड़ा धर्म ज्ञान सजा पाने में कामयाब होता है। इसमें आप समस्त सामाजिक प्रमुखों का मार्गदर्शन मिलता है, सहयोग मिलता है और राम के काज में लगने से निसंदेह हम सब परेशान जरूर होते हैं, लेकिन राघव की कृपा होती है और कृपा बरसती है तो हम सबको कौशल्य भंडार में भरपूर सहयोग मिला है। उन मानस पुत्रों को, मानस भक्तों को हम सभी सम्मान भी करना चाहेंगे। इसलिए हम सभी आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे समय पर हम सभी उपस्थिति प्रदान करें। और लीजिए राम अनुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुरी के मानस भक्तों, मानस पुत्रों पर हम सभी अपने गांव की ओर से सादर सम्मान की ये पावन कड़ी भेजने जा रहे हैं। कुमारी मोहनी देवागन जी, कुमारी दामनी निषाद जी, कुमारी प्रीति साहू जी, श्री अमलेश्वर साहू जी, श्री पिरूराम निषाद जी, आप इस जनमानस श्रोता समाज में, श्रोता जगत में विराजमान हैं। आपसे आग्रह है कुमारी मोहनी देवागन जी, कुमारी दामनी निषाद जी, कुमारी प्रीति साहू जी, श्री
कमलेश्वर साहू जी, श्री पीरूराम निषाद जी आएंगे और हमारे समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से आयोजक परिवार संत समागम मानस परिवार की ओर से राम का मानस परिवार के मानस पुत्रों मानस पुत्रों के ललाट वंदन अभिनंदन का पावन अवसर आपको प्राप्त हुआ। जनमानस श्रोता समाज में रामनुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुर के भक्तों का आप सबके बीच में परिचय कराना चाहेंगे। स्मरणीय वंदनीय विश्व के अद्भुत श्री रामचरित मानस की पावन लेखनी जिनको सारा संसार पूछता है, देखता है, सुनता है, ऐसे जिनके मुखारविंद से जनमानस श्रोता समाज को हम सबको सुनने को मिलेगा। कुमारी ज्योति ध्रुव जी और गायिका के पावन भूमिका पे है गायक पर कुमारी सेन जी, पैड पर हैं भैया राहुल साहू जी, ऑर्गन पे सहयोग करते हैं भैया खेमराज साहू जी, ढोलक पे संगत करते हैं भैया राविंद्र निर्मलकर जी, अन्य सहयोगी दीदी पूनम साहू जी। जनमानस श्रोता समाज आपके यात्रा का उद्देश्य से परिचित होना चाहते हैं, परिचय कराते हैं। मानस के माध्यम से संतों का दर्शन व हरि भजन, निसंदेह बिना सत्संग हरि भजन, बिना सत्संग के हरि का भजन हो नहीं सकता। और समस्त कर्मचारी संघ के भी मेरे आत्मीय बंधुओं से भी आग्रह कि आप सभी अपने उपस्थिति प्रदान करें। हम सबके बीच में समापन की इस बेला के मुख्य अतिथि भी आने वाले हैं, तो आप सभी से मेरा आग्रह है हमें सहयोग प्रदान करें। और लीजिए हमारे मैं श्रवण सरल भैया जी हमारे रामनुरागी बालिका मानस परिवार के भक्तों को संगीत के साधनों जोड़ने के सहयोग करें। तब तक विश्राम, उसके पश्चात कथा आपको सादर जोड़ने के लिए जैसे ही तैयारी होगी आपको अवगत कराऊंगा। हेलो जी, हेलो हेलो, हरिओम हरिओम, हेलो जी, हेलो 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 जी, हरिओम हरिओम, हेलो हेलो जी, हरिओम हरिओम, हेलो जी, हेलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम। हेलो, लीजिए हम सबके बीच में बहुत ही पावन प्रस्तुति देने जा रहे हैं राम रागी बालिका मानस प्यार सारापुर के मानस पुत्रों के माध्यम से। इसके पहले हम सभी सुन रहे थे हरडुआ के मानस पुत्रों को, जिनको आपने सम्मानित किया, प्रेषित किया है। श्री प्रभुराम सिन्हा सिलघट को से 50 रुपए, श्री तोराम साहू की ओर से भी 50 रुपए। आप सबको साधुवाद धन्यवाद। और लीजिए बहना हमारी ज्योति दीदी जी, जो हम सबको नाम के अनुरूप हम सबको इस त्रिदिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन में अपना सुंदर ज्ञान की प्रकाश हमको भेजने वाले हैं। आदरणीय गुरुदेव श्री गणेश गजपाल जी का भी आगमन हुआ है। आदरणीय हमारे मानस मनों के पचपेड़ी के संतों का भी आगमन हुआ है। अतिथ्य क्रम में विराजमान होंगे। और संत समागम मानस परिवार के अध्यक्ष श्री नोहेश्वर निषाद जी से आग्रह है कि हमारे गणेश गजपाल जी हैं, हमारे मानस मनों के उनका तिलक लगाकर बैठ लगाकर स्वागत सम्मान करेंगे। लीजिए रामचित मानस का षष्ठम सोपान लंका कांड और दोहा क्रमांक 34 खा, जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण ते संत कर्मन जिमनिति न त्याग। ये पावन और अद्भुत प्रसंग है। एक भक्त जो है अपने प्रभु के ऊपर क्या, ऐसे बातों को हम सब हरि बत्ती जल ही हरि दीदी ज्योति ज्ञान के प्रकाश बिखेर ही, और यूं कहें गायक के माध्यम से योग हम सबला सुंदर गीत सुना ही। और भैया खेमराज खन 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 आर्गन, भैया राहुल हम सबला हिला ही, आवो ढोलक नाल में नाजो भैया राघवेंद्र निर्मल करके सुंदर कुमारी पूनम साहू दीदी है। तो लो हरि बत्ती के साथ जन्मना श्रोता समाज में सादर समर्पित है। और दीदी से आग्रह है 7 बजे तो रघु की आरती जरूर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जय श्री राम। हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। जिनकी सर्वदा की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी जिस्मत होता है पर नहीं होती, उनसे मां नहीं होती। लोरी सुनाती है, छुप के सुनाती है,
जन्मदिन वाले इतना तो बोल रे, जन्मदिन वाले इतना तो बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, हनुमंत लला की जय। श्री गुरु सरोज रजा निज मन मुरारी हो रामा, बरनौ रघुवर विमल हो रामा, जो दायक फल चारि हो रामा, रामायण तुलसी कृत रामा, कथा करहु अनुसारे हो रामा। आज धन्य में धन्य हो रामा, जद अपि सब विधिहीन हो रामा, निज जन जानी राम हो रामा, संत समागम दीन हो रामा। अब भारत माता के राजूरण मिट्टी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वातारी के पवित्र कोराम बसे पावन पुनीत गोधरा धाम रामपुर जिया के संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत चरणामृत संग
भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस जेकर श्रवण लाभ ले खातिर हो हम सब जात हैं। भगवान श्री सीताराम अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धा समाज ये राम दरबार में बैठे ममतामयी महिमामयी और करुणामयी महतारी मन की प्रणाम कृत आवो धर्म की धुरी ला धारण कर महाराज समाज जम्मू पिता जीवन के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग ये राम दरबार में बैठे भगवान राम लखन भरत शत्रुघ्न के समान सती सावित्री माता अहिल्या जम्मो बड़े दीदी आवो अपन गुरुकुल भाग सबके मल्ला सरा बोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। और संगे संग ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारा आवाज ला जनमानस तक पहुंचैया आदरणीय सांडवाले बड़े भोले जी के चरण का उनमें सादर प्रणाम थे। और संगे संग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कथा के प्रदान करैया समस्त संत जीव कौशल्य भंडार में अपन सहयोग प्रदान करैया समस्त संत जीव के युगल चरणारंदमा हमर रामानुरागी बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला छत्तीसगढ़ के छोटे बोध लेखमंडाले सादर प्रणाम है हृदय से स्वीकार कर जय जय श्री राम है। आवो संत समाज बड़ा ही परम सौभाग्यशाली की बात है कि आपके पावन धराधाम रामपुर मध्य विश्व मानस गान सम्मेलन के आयोजन करे गए थे। जे आयोजन में हमारे जैसे छोटे छोटे लड़का मल्ला आपन आमंत्रित करके भगवान के कथा रूपी अविरल के एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करे हो एकल्य में हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी रामपुर के समस्त संत जीव के चरण कमल में जेकर अथक प्रयास अथक मेहनत और गाढ़ी कमाई ले आज राम के कथा रूपी पंडाल रहदाई हो। अब छोटे छोटे कमल्ला आप मन आमंत्रित करके अपन मन के संग में एक चराचर जीव के करे हो। अब यही अवसर के यही आयोजन के लाभ उठावत अपन जीवन ला कृतार्थ करे खातिर जो है के तलाश कर चल पड़न आवो पावन से भाव कि मेरा मुझे कुछ नहीं जो कुछ है तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर के भाव से के ले जाए के प्रयास करो। एक से पहली माता रानी के चरण कमल पावन भजन पश्चात राम कथा की और पुनः यात्रा बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की जय हो। बोले साचे दरबार की जय श्री चाहिर साही जग सगरो दाई जल रिसाबे वो चाहिर साही जग सगरो दाई जल रिसाबे मुझे के डोंगा लावो दाई पाल दे आजा 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 सबके बिगड़ी ते हवला थस मोरा बिगड़ी बना रात लेला की छैया माँ लोरी गा के सुना देवो मुर्दुर लोरी देवो ते पहुना बन के आवे।
बिसोए रे हो दाई वो दाई वो काली बन के वो दुर्गा बन के वो शीतला बन के वो बोले माता रानी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। कैसे खा पी बैठे हो ना? चलो सबसे निवेदन है, मैं आपसे तो सब रामचंद्र की, शंकर भगवान की, राम की। अब समाज एक बार अब का कांड दोहा 34 खामा बाबा जी महाराज एक पावन से जिला आप मन समक्ष में वाचन कर देना चाहूं। भूमि न छाड़ तक कपि कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीति ना त्याग। अब के शाब्दिक अर्थ बाबा जी महाराज लिखे हैं कि इसे करोड़ विघ्न आने पर भी कोनो संत जो है अपन प्रवृत्ति ला अपन धर्म के त्याग नहीं करे। अपन धर्म ला कोनो भी परिस्थिति निर्मित होगा लेकिन वो कभी त्याग नहीं करे। बिल्कुल यही प्रकार लंकापति रावण के दरबार में जा करके अपन पैर ला ऐसा दृढ़ भाव के संग में जमा के रखे है, जमावड़ा करे है कि आज ओकर पैर जो है कोनो योद्धा। ये पावन से दोहा के शाब्दिक अर्थ है। अब वो संत समाज चाहे हम इस पढ़े बढ़ जाए है ना, चाहे राम दरबार में आन सत्संग सुने भर, जब तक कि हम एक बात समझ ले तब तक ले कथा समझ में नहीं आई। वो बात कहा है तो एक बात है इसे कहा तब नहीं जान कि कौन है कौन ला कहा थे कदे कथा है तब तक ले कथा समझ में आने जाने के प्रयास कर। लेकिन एक से पहले अब वो संत समाज जब बाबा जी महाराज संत समाज तब कोनो जीव है कोनो संत है पूछिस कथे बाबा जी महाराज रामचरित मानस के सृजन आप मन करत हो। ये रामचरित मानस हर एक
तो बाबा जी महाराज रामचरितमानस के शाब्दिक अर्थ बतेज दई कि रामचरितमानस काला कही थे। रामचरितमानस के जब हम संधि विच्छेद करबो का थे राम चरित्र धन मानस, और रामचरितमानस के अंतिम का थे मानस। और मानस के मतलब क्या थे आदरणीय संत समाज? तो मानस के मतलब मानस के अर्थ होते मनुष्य, और यही मनुष्य बाबा जी महाराज गुण ला एक माध्यम लेकर के मनुष्य ही रामचरितमानस में उतारे है, जेकर नाम रामचरितमानस। अब संत समाज पावन से रामचरितमानस जिला कलियुग रूपी जीवन एक सूत्र के उपलब्धि है, और वास्तव में कलियुग रूपी जीव जान कि रामचरितमानस जिन एक कलिकाल के व्यक्ति पर एक कलियुग रूपी जीवन सूत्र के उपलब्धि है। जीवन के कदे समय में कदे पड़ाव में कैसे प्रकार ताकि जा करके हम उत्तर में तो वो निश्चित ही हम ये बहुत सागर ले पार हो सकते और संगे संग परमपिता परमेश्वर के प्राप्ति घलो कर सकते। अब वो संत समाज आज जिन है गोस्वामी तुलसीदास कि इसकी जिन राम कथा सुने खातिर आज यहाँ हम सबो जन सम्मिलित हो हैं, वास्तव में भगवान की कथा दाय ये सत्संग इतना सरल है कि हर कोई आसानी से प्राप्त कथा कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ कर भगवान की कथा अतक सरल नहीं है दाई कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और एक संत है लिखी कि कौन जीवन सत्संग करे के अवसर प्राप्त हो पर होई आवते यहाँ मार्ग सोई, जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर के बड़ कृपा बरसते और वही कृपा के फलस्वरूप जो है कोनो जीवन सत्संग करे के अवसर प्राप्त होते। ये तो हो गया पहला कारण, जेकर कारण एक जीव राम दरबार में आते। वही दूसरा कारण बताते जीव के लगे हुए कर्म, जे कर्म खींचत लाते कि अरे कब तक ले घर में रह रोजाना रामपुर में रामायण करात कुछ रामायण सुन के और कहीं जाकर के हम कर्म के फलस्वरूप आज राम कथा सुने खातिर बैठे हैं। हमारे इतना सौभाग्य है कि परमपिता परमेश्वर इतना बड़े गांव में इतनी अकन आदमी वर कृपा हम राम कथा ल सुनत था। अब ज्यादा कुछ ना गोठाते हुए आप मला सीधा कथा प्रसंग केवल जहां पावन से कथा बताते थे लंका कांड के कथा प्रसंग, और लंका कांड यदि उल्टा कर दें तो का बनते काल के डंका, काल के डंका काकर बज के दाई कैसे लंका में काल डंका लंकापति रावण के, और रावण कहे जाते कि ऐसे 14 जन संत जिन 17 वाल रावण ला समझाए के प्रयास कर सकते कि देख रावण जेकर से विरोध था, जेकर से आज वैर करत हस्ता, वास्तव में वो सामान्य नर नहीं बल्कि असामान्य नर हरे का असामान्य काबर के साथ ब्रह्मा और ब्रह्म के साथ लड़हु का मतलब ते खुद ही तो काल आमंत्रित करत था, तो काल ते न्योता देवत था। अभी समय है लंकापति रावण कि जिन प्रकार ले ते माता जानकी जिन भक्ति जिन शांति करके लहर यदि तो जीवन में कतनो कर गलत काम बुराई काम यदि परम परमेश्वर के चरण कमल में चले जाबे ना ओकर शरण ले लेबे तो परम पिता परमेश्वर सब ओला भूल जाते तो जीवन में कतना कर गलत काम करे। यही कारण अभी तो कर वक्त है ऐसे, और अब 14 जन संत 17 बार ले लंकापति रावण समझाए कथाए फिर भी नहीं है कथे, और लंका और पति रावण आज का जो है समझत भगवान देखो पीछे कर रहे आज लंकापति रावण जिन्हें मोह रूपी संसार में जड़े हुए हैं, माया रूपी संसार में जड़े हुए हैं, और यही चलते आज परमेश्वर के प्रभुता पुरुषार्थ नहीं पहचान सकत है। और जिन प्रकार की 14 17 वाले लंकापति रावण ला समझई जैसे कही बिल्कुल यदि हम कोनो उलाहना देन रहते त कैसे कथा एते टूरा लग समझाट होती हन समझी सही
ये दोहा ये मुहारा कहाँ ले आई? लंकापति रावण से ही आई। तबे आज हम कोनो उलाहना देथन कि अलग 14 घास समझा होगा तिहां नहीं समझे सके के। और वही 14 जन संत में से 14 जन पात्र में से एक जन आउ समझाए लगे कथे आज कौन ला? लंकापति रावण ला। ओकर नाम काहे? अंगद। और अंगद कौन हृदय हो? तो जेकर बात न सुन के अंग अंग गदगद हो जाए ओकर नाम है अंगद। और ये अंगद कौन है? बाली के पुत्र। और बाली कौन हृदय? तो बाली एक महान योद्धा जिन अपन शत्रु के आंखी में आंखी देख लेती शत्रु के आधा बल बाली के पास। और वैसा महान योद्धा महान बलशाली बाली के बेटा अंगद आज लंकापति रावण करा भगवान राम आदेश ल पा के लंकापति रावण समझाए के प्रयास करत थे। और आवो समझाए के प्रयास करत आगे का होते जाने के प्रयास करन। एक प्यारा सा भजन बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोल साचे दरबार की जय। इन चरणों जो भी आए उसका जीवन सफल हो जाए। वो पत्थर को पारस कर दे, वो कांटों में
अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की आरती होना है, ओकर पश्चात अपन राम कथा की और यात्रा कराए ले घूम। सबसे निवेदन है सब अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ और हमारे आयोजक समिति विशेष करके निवेदन है कि आप समक्ष में आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित हो। सबों से निवेदन है सब अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। हेलो जी, हेलो। त्रिदिवसीय भव्य ससर मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिवस पर हम सभी रघुवर की आरती में सम्मानीय उप सरपंच महोदय श्री भैया उत्तम रात्र जी, भैया भूतपूर्व सरपंच सम्मानीय श्री सुभाष सेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे आत्मीय संत समाज सबसे आग्रह है रघुवर जी के दरबार में सादर आप सभी पहुंचे। समस्त आत्मीय बड़े भैया जन, समस्त जो जितने भी हमारे अतिथि को अपने सहोजी आप भी आएंगे, जितने हमारे जो भी सब लोग सामने आ जाएं, जितने भी मात्र शक्तियों से भी आग्रह, सबके हाथों पर दीप। आप सबने हमारी उद्घोषक मंच की बातों को आपने सम्मान से रखा कि प्रत्येक के हाथ में दीप आएंगे। और समस्त मेरे अतिथियों से सम्मानित चेतन दिवाकर जी, भैया ईश्वर राम निषाद जी, चंद्र साहू जी शिक्षक, ठाकुर प्रसाद ध्रुव जी, आप सब में ये संरक्षित रहेगी। हम सभी देखेंगे सुनेंगे। और भैया कि एक बार जरूर चित्र को आप संरक्षित करेंगे। भैया पचपेड़ी से हमारे आदरणीय संत जनपूर्ण के हमारे आदरणीय गुरुदेव जी, भैया ईश्वरम निषाद जी, श्री चेतन देवागर जी, लीजिए बहना और भैया खेमराज जी सादा हम सबको सम्मिलित कराएं, सबको यह त्रिदिवसीय भव्य मानस दिवस में रघुवर की आरती में सादर हम सबको शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रेम श्री श्यावर रामचंद्र की जय। तू ही बनाए बिगड़े का साचा
देवी भव भवानी जगदम्बा त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव लोकाभिरामं रणं दधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम सभी अपन जगह में परिक्रमा करो। ओम निर्माणलितानि च तानि शरणशते कृष्णयां परे परे बोले सब राम जय पवन सुत हनुमान बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की बोले 33 कोटि देवी बोले जय जय श्री राम जय श्री राम। और लीजिए आप सभी ग्रहण करेंगे और माताओं बहनों से आग्रह आप पीछे बैठो और बाद में ही महतारी में हमारे जगह नहीं रहे आप पीछे बैठो। तो अभी से आप सामने से बैठो दीदी बन के सुंदर गीत और संगीत चलत व्याख्यान चलत है तो यही सामने से बैठो यही नजदीक से बैठो। समस्त अतिथियों से भी आग्रह है सारा स्थान ग्रहण करेंगे और आप सभी सहयोग करेंगे। लीजिए दीदी ज्योति ध्रुव जी सादर हनुमंच ज्ञान मंच सादर आपको समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की। अब आज पावन से कथा की यात्रा करत रहे। भगवान राम लंकापति रावण करा रावण विचारणीय बात है कि आज अंगद ला कहां पर भेजे लंकापति रावण ला समझाया पर भगवान राम पीछे कारण बता साधारण संत समाज अंगद ला भेजे आज लंकापति रावण ला समझाया पर एकर पीछे कारण बता थे कारण का है तो अंगद कौन हरे आदरणीय संत समाज बाली के कर बेटा और बाली और लंकापति रावण कौन हरे तो बताइए मन मित्र हरे जेकर मिताई रही से आपस में भगवान राम कथे कि देख अंगद अतना मन लंकापति रावण ला समझा रही समझने वाला नहीं है और का पता तुर बाली जेकर मिताई लंकापति रावण के संग मरी से और पिता के मितान पिता के मित्र अर्थात अच्छी होते का पता बेटा है बाली के पुत्र आते मोला समझाया है ये मोर बेटा के समान और मोह लगता दे ऐसे ताबो संत समाज आज लंकापति रावण के सभासद से और दरबार ऐ रावण पहली विनती करते थे कि हे लंकापति रावण अभी भी तोर कर समय है जिन ब्रह्म के नारी ला आज ते हरण कर परम पिता परमेश्वर भगवान राम के पत्नी ला सही समाज जो है भगवान राम के पहुंचा दे और भगवान राम का जा करके शरणागत हो जा शरण ले ले भगवान राम सबो चीज ला तोर माफ कर दी जितना भी गलत काम करे हस्ते ला यदि शरणागत हो जाबे ता यही कारण है लंकापति रावण अभी भी तोर कर समय है कि भगवान राम का जा करके जो है शरणागत हो जा सके। अब जैसे ही आज अंगद जी महाराज भगवान राम के प्रतिष्ठा के बढ़ाई करने लगी वीरता के बढ़ाई करने लगी उस लंकापति राम क्रोध से भर के कथे और क्रोध से भर करके कहे कि अरे हमारा दुष्ट आज ते मोर समक्ष मोर लंका नगरी मां के मोरे दरबार में आकर के आज राम के प्रभुता के गान करत है
राम के प्रभुता की बड़ाई करत है। शायद तोला मोर प्रभुता के मोर वीरता के अभी तोला मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। मोर प्रभुता से अभी भली भांति परिचित नहीं हंसते कर कारण आज राम के बड़ाई करत है। सही से कहे लंकापति राम हदाई ते अपन आप के बड़ाई करने लगे कथे कि रे मेरे भय से कांपता पृथ्वी चंद्रमा मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण मेरे से बड़ा है, मैं हूँ जगत का नारायण ब्रह्मा मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही महेश, मैं हूँ लंकापति नरेश। और लंकापति रावण जो है दाई कई बार ले अपन मुखार से अपने बड़ाई कर ले है और बड़ाई काबर करे है तो कहीं ना कहीं लंकापति रावण जीवन में मोह के जो प्रादुर्भाव हो गए थे कारण आज वो भगवान के प्रभुता समझ नहीं पाता और अब वो भगवान के प्रभुता समझ पाते थे कर जीवन में मोह के प्रादुर्भाव हो गए। लंकापति रावण कौन है कि इसकी मोह दश मौलिक ताद्भ्रात जिन मोह के प्रतीक माया के प्रतीक ऐसा लंकापति रावण और का रावण का इतना दिमाग में रीस हुई का कि वो भगवान के प्रभुता ला जान कैसे लंकापति रावण ला कथे दशानन और दशानन का कथे खबर के ओकर दशठन मुंह है ना दशठन है ना तो का दशानन दिमाग में रीस हुई का हमन तो देखते हैं यहाँ कलयुग में हमन एक मुड़ी वाला हरन तिहल वहां ढेल ढेल है वो तो 10 मुड़ी वाला हरे का दिमाग में रीस होई लेकिन एकर पीछे लंका मरण मनुज कर जाचा मोह मृत्यु जो है हे ब्रह्म काल जो है एक मनुष्य के हाथ में हो एक मनुष्य के हाथों में हो एक मानव के हाथ में हो और वही प्रण पूरा करे खातिर जो है आज लंकापति रावण माता जानकी के हरण करके आज लंका नगरी में रखे हमने कथे और कहीं ना कहीं भगवान राम के तको एक प्रण छुपे है भगवान राम जिन कहे कि साचर विहीन करहूं मैं ताता ये पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड जो है मैं पूरा पृथ्वी निशाचर से राक्षस राक्षसी मन से विहीन कर और कहीं ना कहीं भगवान ब्रह्मा वरदान को वचन जो है पूरा करे बढ़ जाते सत्य करे बढ़ जाते। लंकापति रावण कौन वरदान दे भगवान ब्रह्मा है ना भगवान ब्रह्मा वरदान देते झूठा मत हो जाए ये वरदान ये वचन जो है पूरा करे खातिर भगवान राम आज लंकापति रावण कर जो है अनेक व्यक्ति ला अनेक संत मन समझाए बर भेजे करथे जेमे से एक जन आथे अंगद जी महाराज अंगद जी पहली तो विनय करिस कथे विनती करिस कथे कि हे लंकापति रावण भी समय है भगवान राम का राजा के शरण हो जाए इसे करके अब विनय करिस विनय ने समझी तब लास्ट जो है अंगद रहते क्रोध करिस कथे क्रोध करके भगवान राम के प्रभुता के बड़ाई करत है और बड़ाई करके सब लंकापति रावण ने सह नहीं पैस कथे कि मोर समक्ष आकर के मोरे लंका मोरे दरबार में आकर राम के बड़ाई करत है फिर भी रावण नहीं समझते कथे दैव एकर पीछे कारण है मोह में बच और जिन जीव के जीवन में एक बार मोह के प्रादुर्भाव मतलब समझ लो वो जीव के जीवन के नहीं हो सके मोह सकल व्याधि कर उपजहि बहु सूत्र अब संत समाज लंकापति रावण जिन मोह के प्रतीक है माया के प्रतीक है और रामचरितमानस में ऐसे प्रकार के मोह बताए गए जिसमें सबसे पहले आते हैं विमोह दूसरा आते हैं सम्मोह और तीसरा महामोह और विमोह बोला हो रामचरितमानस में तो बताइए नारद जी महाराज है ना नारद जी महाराज जब एक बार काम के करने वाला काम जो तलज्जित के कथे और विश्व मोहिनी के जिन माया रूपी संसार के निर्माण कर भगवान हरि ती में फंस दे कथे तब ओकर विमोह के प्रादुर्भाव हो वही रामचरितमानस में दूसरा मोह आते सम्मोह जिन सम्मोह माता सती ला हुई से जहां एक बार कुंभ ऋषि के आश्रम में माता सती रहा थे भगवान के कथा सुनने बर इस कथा जैसे वक्ता बन करके कुंभ ऋषि कथा सुनावत रहा है श्रोता मन के पांव पर और पांव पर इस भगवान राम और भगवान भोलेनाथ और माता सती के तब सती के जीवन मोह के प्रादुर्भाव हो गए कि अरे हम तो देखते हैं कि जगत भर में जिन हम वक्ता बन करके श्रोता मन ला कथा सुनाते थे श्रोता मन वक्ता मन के पांव पर थे लेकिन यहाँ तो बड़ा विचित्र घटना
जी वक्त बने थी श्रोता मन के पांव पर तो घर राम कथा सुनहि ऐसे कही। और ये प्रकार मोह के प्रादुर्भाव माता सती के जीवन में हुई। वही तीसरा मोह बताते महामोह। जब महामोह को लहिस गरुड़ जी महाराज जिन पक्षियों के राजा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि जिन गुण के राशि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ज्ञानी भगवान के लीला देख करके मोह। और यही मोह के बात लंकापति रावण जिन आज मोह रूपी संसार में जकड़े हुए हैं। और जिन प्रकार आज हमारे मन के प्रादुर्भाव हो है तिकर कारण हम भगवान के कथा ला अच्छा श्रवण नहीं कर सकते। तो कहीं राम कथा मन में देखो आपको हम सत्संग जगह जा रहे थे नहीं एक कथा कथे रे भजन वजन चलाती थे इसे का कारण है माया मोह के कारण। मोह के नचाने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर। मोह में वही मोह कौन नचाते हमसे जीवला और वही मोह जो है आज लंकापति रावण ला जो है नचाते कथे अंगद के जब विनय करिस विनय ने सनी समझ तक क्रोध लगे कि रावण आज से तोर आपके बड़ाई करत था तोर प्रभुता के बड़ाई करत था कहीं वही रावण तो नो हर से कहे। अब वही रावण के रावण सोचने लगे कदे रावण ला कथे ऐसे अंगद कह लगी कहीं वही रावण तो नोहर जिला एक बार मोर पिताजी जेका का नाम है बाली बाली है 6 महीना तक लखन खोरी में पग दे रिश्ते वाला है इसे लंकापति रावण फिर विचार आगे फिर समझ में अब कहीं जाना तरी से कि बाली में कतना कन जो है शक्ति ऋषभर और यही युद्ध करत करत बाली मुलक्कइयो घा युद्ध में हरा चुके हैं और आज जो है ओकरे पुत्र अंगद जी महाराज आज बड़ा समझाए बराही ऐसे कह के फिर भी रावण अपन प्रण जो है पूरा करे खातिर आज भगवान राम से विद्रोह करी से आगे का जय हो। साचे दरबार की तोर भगती बबूरी राम ये दुनिया ला बांधे तोर भगती बड़ा घुराए ये दुनिया ला बांधे दर्शन दे दे मौला तरसत है और चोला आस लगाए तुर भक्ति में खोगे हो हरि के तुर भक्ति Oh
समाज तो आज अंगद जो है रावण आगे है और लंकापति रावण देख रावण तो वही रावण तो नोहर जिला मोर पिताजी अपन खोरी 6 महीना तक दबा दे इसे लंकापति रावण तुरंत याद आ गया भैया बालिश के बेटा हरे बालिक बारे में कैसे जाना मोर बारे में कैसे जाना थे बाली हा वर्ष 6 महीना तक एक बार के पावन से कथा सुने तो समाज जब बाली जो है रावण ला युद्ध हरा दिस और रावण ला युद्ध में हरा दिस और लंकापति जेन हाँ 10 बार ले सिर ला जो है काट काट के भगवान भोलेनाथ चढ़ा दिस कथा भगवान भोलेनाथ के परम भक्त बहुत बड़े ब्राह्मण बड़े विद्वान कहे जाते 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण के ज्ञाता ऐसे लंकापति रावण ला बाली है चपक दरिस कथे खान खरी तब जब 6 महीना में विनती विनय करे के बाद बाली है छोड़ी से लंकापति रावण इलाय भाटा सन हो गए रहा कथे और अलाय भाटा सन हो गए रहा जैसे ही बाली बोला छोड़ी देबे बाली अंगद रहते नान चिर रहा कथे है ना और नान चिर रही तब वो जिन लंकापति रावण जिन भाटा के समान इलाज है बोला अंगद हा गेंद समझ के खेले लगे और खेले लगे तब ओकर माता तारा समझाए के प्रयास करे कथे अंगद ला की देख बेटा ए जिन तेरे गेंद के भांति मनोहर ये समान मनोहर ये बहुत बड़े ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान है जिन 10 भगवान भोलेनाथ ला प्रसन्न करे खातिर अपन सील काट काट के चढ़ा दे ये रावण जिन लंका के बहुत बड़े राजा है और यदि तेला गेंद के भांति खेलबे तो यदि जगत जान ही ब्रह्मांड के मन जान ही की बाली जिन लंकापति रावण 6 महीना तक अपन खोरी में दबा और जैसे ही छोड़ी सब कर खेले बेचारा का इज्जत का मार रही तो कम से कम एकर सम्मान करते हैं इसे कह के अंगद खेलत रहता छोड़ा दिस के जैसे तैसे करत करत लंकापति रावण आहा लंका में आकर के आज लगी पहिला हाथ वाले अंधा कि कहीं तो वही रावण तो नोहर जन्म और पिताजी बाली बाग रख दे से बंद खोलने से कहते है ना और आवो रावण जब नहीं समझे करे तब अंगद क्रोध करी सकते और क्रोध के अपन पैर में जो है लंकापति रावण के दरबार में जमावड़ा करके रख दे कथे और यहाँ के रख दे अपन पैर ला और शर्त अंगद लंकापति रावण के समक्ष में कि देख रावण एक शर्त है यदि वो शर्त पूरा कर ले बिना तो मैं माता जानकी ला ले जाए भी नहीं
वापस हो जाऊं ऐसे कह के और शर्त रखे कथे दाई का शर्त कि अंगद जो है अपन पैर के जमावड़ा रखे है कहे कि यदि ये पैर ला तो राज दरबार में जितना भी महान योद्धा उपस्थित है ना इतना जन आदमी से कोई एक जन भी ये पैर ला आदि है ना तो मैं मान लूं कि वास्तव में ज्यादा बड़े ते हरस ऐसे कही और मैं बिना माता जानकी ले जाही वापस हो लंकापति रावण दाई जिन आज महान योद्धा मन भेजे है अंगद को पहला हटा महान योद्धा आयरी से बेच करना और इसका मेघनाथ जिन लंकापति रावण के बेटा है मेघनाथ हटाई सकते ओकर पहला हटाल धरे कथे तिहां ले ओकर पैर हटबे नहीं करे थे मेघनाथ से नहीं होइस अनेक योद्धा से भी नहीं होइस तब अंत में लंकापति रावण कथे पहला हटाए खातिर और लंकापति रावण जब आग लगिस ना तब एक बार फिर पुनः जो है अंगद समझाने लगी कि देख लंकापति रावण अभी भी तोर कर समय है भगवान कृपालु है दयालु है अभी भी ओकर शरण में चले जा और माफी मांग ले माता जानकी जे हरण करे हरण न भूल जाई परमपिता परमेश्वर है इससे कह के और वास्तव में वो भगवान ब्रह्मा वास्तव में शरणागत कैसे प्रकार ले शरणागत तो यदि भगवान राम ओकर जीवन में जिन शरणागत ले लेना वास्तव में भगवान राम अपन अंदर अपन जीवन में कष्ट ला सहन कर ली लेकिन जिन शरण में गए जिन शरणागत होए वाला कभी भी कष्ट पीड़ा होएला नहीं दे कैसे प्रकार ले एक छोट छोट उदाहरण रखे के प्रयास करो एक बार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकली 14 वर्ष के वनवास निकली तो राह में चलत कौन कौन भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी है तब माता जानकी है देखते कि भगवान राम कर पैर में आज कांटा हगड़े है जेकर कारण वो एक एड़ी जो है और एड़ी ला उठात देखिस ना माता जानकी विनती विनय करते भगवान राम से कि हे परमपिता भगवान राम हे स्वामी थोड़ा विश्राम कर ले थन पश्चात हम आगे चलबो नहीं से कह एक जगह रुकिस माता जानकी और लक्ष्मण महाराज जब सेवा करते इस माता जानकी जब सेवा करते इसे तो लक्ष्मण जी महाराज देखते कि भगवान राम के पैर में कांटा गड़े है ऐसे कहे और यही कांटा के कारण बोला तकलीफ होते कष्ट हुआ तेकर कारण ये अच्छा से रेंग नहीं पाते चल नहीं पाते ऐसे अब लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही कांटा ला हेरत रहा ना भाई कांटा ला एक सूक्ष्म रूप में ध्वनि ऐसे कथे आवाज ऐसे कथे कांटा कह रहे भगवान राम ला कि हे परमपिता परमेश्वर हे करना निधान आप ला तो कथे शरणागत आपके शरण में जो जाते बोला कथे कि भगवान कभी भी अपने चरण कमल ले बोला दूरिया नहीं करे ऐसे कह के लेकिन आज मोर का गलती है जे में ते हाथ तोर पहले मुलाकात करत से भगवान राम समझ गए राम और लक्ष्मण लगते कि लक्ष्मण वो कांटा जल गड़े है ना वो पैन में बोला मत से काबा ब्रह्मांड में बोला जाने जाते कि भगवान राम जो शरणागत कहे और जितना जन जीव जिन मोर शरण में आ जाते बोले चरण कमल दूरिया नहीं करो तो यहू कांटा मोर शरण में आ है आज कैसे मैं कांटा मोले दूरिया कर दो भले मोर जीवन में कितना कष्ट आए बोला सहन है बोला कष्ट है मंजूर प्रकार भगवान राम सुबह उठे हर चरण देखत मदभाव को कर मेघनाथ जी से करो अंगद के पहला उठान लगी थे और अपन नीति के त्याग कदापि नहीं करे अपन धर्म के त्याग कदापि नहीं करे बिल्कुल यही प्रकार आज अंगद हेते ना अपन पैन हटाए के नावेश नहीं लेते कथे और पैन नहीं हटाई सब लंकापति रावण समझ गए कि वास्तव में आज मोर काल जो है निकट आ गए ऐसे कहते है ना लेकिन कथे कि विपरीत का अंत काले विपरीत बुद्धि अंत के समय में बुद्धि जो है विपरीत हो जाता है अब बिल्कुल आज विपरीत परिस्थिति में कौन चलत है लंकापति रावण कारण भगवान राम के प्रभु नहीं समझ पाते भगवान राम के जिन बड़ाई जिन पुरुषार्थ है
तिलक नहीं समझ पाता है। जहाँ लंका जहाँ अंगद जो है अनेक प्रकार से समझावत है, अब वो आगे कहा थे प्यारा सा भजन चिंतन करतन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय है। बोले साचे दरबार भटकत आँखें तरसत चोला, दूर लोगे में जपत रही तो राम रामा हृदय मां डर रही तो।
रटत रही थो बोले सार कीजे। अब उस सत्य समाज तो आज अंगद के पैर लग कोनो हा उठा नहीं सकिस कथे। तब अंतिम में लंकापति रावण आवत है बे अंगद के पैर ला उठा खाते और उठाए वरिस तो लिखिस कि कपि बल देख सकल ही हाय उठा आप कपि के पर चारे। आज जितना भी लाखों योद्धा रीस जिन अंगद जी महाराज ऐसा ना योद्धा मन हा अंगद के बल ला देख करके आप पीछे घुचल लगे कथे भाई ऐसा ना सका नहीं कर फन ऐसे कहे। अब जब सब जन हार मानी सब लंकापति रावण हा उठते अब एक आक्रोश नहीं उठे मोड़ से उठी ऐसे। अब लंकापति रावण अंगद का जैसे ये इस गहत चरण कह बाली कुमार ममद गए न तोर उबारा। अब संत समाज आज अंगद जी महाराज कहे लगे जब लंकापति रावण आकर के अंगद के पैर ला पकड़े के प्रयास करिस्ता कि अरे रावण आज से मोर पैर ला पकड़ा था सो कल अच्छा ये है आवश्यक कि परमपिता परमेश्वर के पैर ला जाकर के पकड़ ले काबा यदि ते मोर चरण कमल में आवे मोर चरण ला पकड़बे त मैं तलो मुक्ति नहीं दे सकता लेकिन यदि भगवान के चरण कमल ला पकड़बे त वो जरूर तलो मुक्ति प्रदान करवा देही। तो अभी भीतर कर वक्त है शरणागत हो जाएगी सके। और आप मन विचार करके देख सकते हो भाई अंगद जिन काकर दूत हरे राम के दूत बन करके लंका नगरी में जाकर के माता जानकी ल छोड़े खातिर आज विनय लंकापति रावण ल समझा। और एक अंगद जिन एक वानर कर पैर ला महान योद्धा मन ने उठा सकते तब समझो आप मन कि राम के दूत कर जब उतना शक्ति उतना बल तो कर प्रभु कर कतक बल हो है ना। भगवान राम वो ब्रह्म कर वो राम कर जो है बल हो शक्ति हो हिदाय हो। आवो एक पावन से कथा रखे के प्रयास करो कि भगवान के प्रभुता भगवान के बल कितना बड़े है। एक बार की घटना है कथे जब बाली जो लंकापति रावण ला युद्ध में हरा दिस कथे और युद्ध में हरा दिस तब बाली ला अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार आगे अरे लंकापति रावण जिला बहुत बड़े ब्राह्मण कथे जिला बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी व्यक्ति कथे ऐसा लंकापति रावण ला आज में युद्ध में हरा दे वैसे कहते। अब बाली है लंकापति रावण से युद्ध करी युद्ध में जैसे और अपन बड़ाई करते हुए राह में चलते जाते और राह में चलते चलते जंगल में पहुंचे कथे जहाँ जंगल में हनुमान जी महाराज बैठ करके राम नाम के जाप करता है और राम नाम के जाप करत देखी तब वही समय फिर अहंकार आगे बाली के जीवन में अरे आज लंकापति रावण में हरा दे और यहाँ आज ये बाली के नाम की स्मरण करते लेकिन यहाँ राम की स्मरण करत है इसे कहते। और हनुमान जी महाराज का जा करके कहे कि अरे हनुमान आज जन है तो भगवान राम के प्रभुता के गुणगान करे वो छोड़ आज से ते मोर नाम के स्मरण कर मोर गुणगान कर मोर प्रभुता के बड़ाई कर इसे करके हनुमान जी महाराज के समक्ष जा करके बाली रहा है तो भगवान राम ला अनेक प्रकार से खरा खोटा सुनाने लगी इस कथा और खरा खोटा सुनाने लगी। हनुमान जी महाराज एकदम क्रोध से भर गए और क्रोध से भर करके कहे बाली ला कि अरे दुष्ट बाली आज ते मोला ललकारा था मोर बारे बुरा बोला था मोर समक्ष मोर परमपिता परमेश्वर के तेहा बुराई मत कर ऐसे कहते काबा जिक्र ते बुराई करत था वास्तव में वो ब्रह्म आए और ब्रह्म के समान कोई नहीं हो सके तहु नहीं हो सकत इससे कहते। बाली फेर करेला लग हनुमान जी महाराज ये वास्तव में सही बात में कहा तो कि ये ब्रह्मांड में मोर ले ज्यादा बलशाली कोनो नहीं है शक्तिमान कोनो नहीं तो युद्ध करके देख ले और युद्ध में यदि तुम मोला हरा देवे ना तो मैं मान लो कि भगवान राम के प्रभुता सबसे बड़े है वो ब्रह्म के प्रभुता सबसे बड़े है ऐसे कहते। तब एक दिन की घटना है कथा जब बाली जो है हनुमान जी महाराज ललकारी तब एक दिन हनुमान जी महाराज और बाली के बीच में युद्ध और युद्ध छड़े जैसे ही भगवान हनुमान जी महाराज अपन जिन बल है जिन ताकत है जिन शक्ति है वो दिखलाए लगी तब बाली जो है पिट दिखा करके भागे लगी और जब सफल नहीं हुई भगवान ब्रह्मा का रगिस कथे और भगवान ब्रह्मा का जा करके कहे कि केदे प्रकार वो जीवन में आ गई इसमें भगवान के प्रभुता ला नहीं जानता हूँ खोटी जो है बाली हनुमान जी महाराज का सुनाने लग हनुमान जी महाराज अपन परमात्मा के बारे में नहीं सुन सकिस और मोर से लड़ाई करत थे मी युद्ध में ललकारे होए
लेके तो का किया जा ब्रह्मदेव की मोर काल जो है मन पाए मोर जान बर जाए ऐसे कहते। अब भगवान ब्रह्मा कहते कि देख हनुमान जी महाराज के संग में आज तक लड़ाई करत है। ओ भगवान हनुमान जी महाराज कौन आए राय? भगवान भोलेनाथ के 11वां रुद्र अवतार कालों के काल महाकाल जकर नाम है ना, जिन्हें भगवान राम के परम भक्त है। ऐसा भक्त के साथ मते आज वैर कर ले, आज उला ललकार दे तोर कहीं डाल ले जो नहीं तोर प्राण नहीं बच सके वैसे कही। तो एक निकाय बताते हैं भगवान ब्रह्मा बालीला की देख बाली हनुमान जो है आज तो संयुद्ध करे बर 100 में से केवल और केवल 1% जो है ऊर्जा ला शक्ति ला जो है ले करके गे हाल। और जैसे जैसे ते हनुमान जी ने दूरिया जाते जब ना वैसे वैसे वो कर प्रताप जो है कम होते जाइए और तोर प्राण बच जाइए ऐसे कहते। अब बाली रहते हनुमान जी महाराज से बचने खातिर दुनिया होते जाएगा ठहराई दुनिया होते जाए कथे तब ओकर प्राण कहीं न कहीं बचिस कथे। तो यहाँ आप विचार करो कि हनुमान जी महाराज अपन 100 में से केवल और केवल एक गिरी तबाली के वो हाल रही से और यदि 100 में से 100% ले जाती तबाली का हाल होती पूरा जल भूज के जो है वो राख हो जाती है ना। तो जब भगवान राम के भक्त कर इतना बड़े बल है, इतना बड़े प्रभुता, इतना बड़े शक्ति है, तो भगवान राम कर कितना बड़े शक्ति हो। अब वो संत समाज कोनो कि बाबा जी महाराज अब रामचरित मानस के निर्माण करत हो तो लंकापति रावण के बात हो तो ये लंकापति रावण ला तो डायरेक्ट भगवान राम एक ही धनुष के संधान करके मार सकत रही से, लेकिन का जरूरत है कि 14 जन संत मन आज लंकापति रावण ला समझाए खातिर गए। 14 जन संत ला भेजे से कि भगवान राम एक ही धनुष के संधान करते और लंकापति रावण के काल बन जाते। लेकिन आज देखे बार मिला थे कि भगवान राम नहीं बल्कि भगवान राम के दूत लंकापति रावण समझाए। पीछे कारण है, कारण का है कि भगवान राम अपन दूत के माध्यम लिए समझाना चाहते लंकापति रावण ला कि रावण भले ते कितनो बुरा काम करे है चल कोई बात नहीं, भले जानकी के हरण करे कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी तो कर वक्त है कि तुम प्रभुता ला पकड़ करके जो है समझ करके जो है तुम चरण कमल में शरणागत हमार। भगवान राम वास्तव में ब्रह्मा है, वास्तव में ब्रह्मा परमेश्वर है, लेकिन अभी भी लोग आकर के केवल और केवल नर लीला करते हैं। तेकरो पीछे बताते कि राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक ही एक परम परमेश्वर के जन्म लेके अवतरण लेकिन अनेक कारण से यदि कारण तो परम कारण का है तो हे प्रधेन सुर संहित लिन्हम अवतार जत रामायण है जतना भी गौ माता है और जितना जन भी भक्त है जन अबरा करते कि मोर परम पिता परमेश्वर भगवान राम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो ये जीव मन के जीवन ला ये भक्त मन के जीवन ला उद्धार करे खातिर भगवान राम के अवतरण दुनिया में हो है और निशाचर विहीन करहूं मैं तात जिन प्रण है वो प्रण ला पूरा खातिर करे बर भी आज भगवान राम के अवतरण हो है। और जब तक भगवान राम और लंकापति रावण के युद्ध नहीं होई और युद्ध में जब तक भगवान राम के जीत नहीं होई तब तक ये संसार में पूरा जीवन के मर्दन होने वाला नहीं है। और जहाँ तक ले जो है ये ब्रह्मांड में धर्म के प्रचार प्रसार होने वाला नहीं है। यही कारण आज रावण और लंकापति रावण और भगवान राम के बीच में जो है युद्ध होते जहाँ अनेक प्रकार से समझाए के
संत समाज। तो आज अंगद के पैर उठाए खातिर लंकापति रावण आकर के अंगद के पैर पकड़े ही कथे। अब पकड़े देखिए तो अंगद जी महाराज कथे कि अरे दुष्ट रावण, आज तो मोर पैर ला पकड़ा था, मोर पैर ला पकड़े से का हो, वो परम पिता परमेश्वर के चरण कमल ला पकड़ ले तो जीवन के उद्धार हो जाही ऐसे कह के। अब यदि ते आज मोर पैर ला पकड़े है, यदि ये ब्रह्मांड के जीव जंतु मन जान ले सकास होती तोर बारे में, ब्रह्मांड या मनुष्य मन जान ले सकास होती। अरे ब्राह्मण कहे जाते लंकापति रावण ला, जन एक तुच्छ वानर के का सम्मान रह जाई तो का इज्जत रह जाई लंकापति रावण। यदि दौलत तो सम्मान बरकरार रखना है और ऊपर रखना है तो काम कर कि तुम मोर चरण कमल ला छोड़ करके भगवान के चरण कमल ला पकड़ ले ऐसे कह के। और लंकापति रावण जो है आज पकड़े वर्गे गह सिन राम चरण सठ जाई सुनत फिरा मन अति सकुचाई लगी। हनुमान अंगद जी महाराज जो है लंकापति रावण ला समझाई के प्रयास करी अनेक प्रकार से कि आज तक मोर चरण कमल मत पकड़, वो भगवान राम के चरण कमल में इसे कह के। और आवो संत समाज, आज लंकापति रावण भी नहीं समझा थे कारण का है, कारण एक ही ओकर जीवन माया के और माया दाई हम यहाँ बार बार शब्द इसे भी माया मोह, ये माया और मोह का हर माया जानते हो माया काला कथे नहीं जान। अब माया दा जेकर मतलब बताते माया, जेकर यदि संधि विच्छेद कर देना तो का होते माधन या मतलब होते नहीं, और या के मतलब होते जो तीनों काल में ना हो, जो दिखाई ना दे वो लगत है माया। और यही माया जिन एक जीव के जीवन में दीवार बाधा जैसे और माया के प्रेरित करने वाला माया अपन इच्छा में नचाने वो परम पिता परमेश्वर। और यही माया को नचाते तो हमारे जैसे जीव नचाते और यही माया के कारण लंकापति रावण आज समझ नहीं पाते। अब माया बनाए के लिए एक अच्छा सुधारण आप समक्ष के प्रयास करो। जैसे यहाँ हमारे मन के समक्ष कहा था कि दीदी झंड हो इससे फिर जानबूझ के कुदत हो बाजू नहीं बाचोता है। ई हरे माया जान के भी ना जानना, जहाँ एक होते ज्ञान और ज्ञान के मतलब होते जानना, दूसरा होते अज्ञान और अज्ञान के मतलब होते ना जानना, और जान करके भी ना जानना यही होते माया। और बिल्कुल आज लंकापति रावण के जीवन में माया के प्रादुर्भाव हो गए, बिल्कुल हमारे जैसे जीव के जीवन में तक को इन माया के प्रादुर्भाव हो गए। तेकर कारण हम परमपिता परमेश्वर के प्रभुता ला महिमा ला नहीं जान पावा। और यदि हम लोग मोह ले दूर होना है तो का करे बर पड़ी, तो आप रखे के प्रयास करो कि यदि हम लोग माया से दूर होना है, मोह से दूर होना है, तो हम लोग का करे बर पड़ी। तो एक ठन गांव में एक जन राजा रीस करते, वो राजा एक दिन ऐलान करे सब प्रजा में कि कल सुबह जो है राजपाट के दरवाजा ला खोल दिया जाए। तो जितना धन जीव हो, जितना धन भी मनुष्य हो, जेन जेन चीज जेन व्यक्ति ला जेन जेन चीज चाहिए होगी सबसे पहले आके छू दो, और सबसे पहले आके छू ही तो वो चीज है पूरे मन के हो जाइए इससे कह के। अब सवेरे जुआर हो गए कथे दाई, सवेरे जुआर राजपाट के कपाट ला खोल देगी सबे, और जैसे ही खोली पूरा प्रजा में भगदड़ मचे रहा कथे। कोई प्रजा कोई आदमी जा करके कोई सोना लछिया थे, कोई मोती रछुआ थे, कोई चांदी, कोई हीरा ला, कोई घोड़ा, कोई हाथी रछुआ है कथे। काबर वो इंसान विचार ली हुए है ना कि राजा तो कहे कि राजपाट के दरवाजे जैसे ही खुली जितना कन चीज ना हम छू दे वो उतना हमारे मन के हो जाइए ऐसे कह के। अब आदमी यहाँ सोचा थे कि जितना ज्यादा चीज हम छू लेना वो उतना ज्यादा चीज हमारे हो जाइए ऐसे कह के। और यही बीच में प्रजा में भगदड़ मच रहा है, वही बीच में एक जन आदमी खड़े रहे कथे दाई, राजपाट के दरवाजा कर कपाट कर खड़े रिश्ते आदमी हाँ रेंगत रेंगत गिस और जाके महाराजन छूस थे राजा। अब मन विचार करो कि उतना अगर प्रजा में सबसे ज्यादा होशियार कौन से, सबसे ज्यादा होशियार कौन से जिन राजपाट
कर जन कपाट कर खड़े होकर के जाकर के राजा ला छू दिसते काबा नगर में जितना भी धन संपत्ति है, सोना चांदी है, हीरा मोती, हाथी घोड़ा है, सब काकर हरे वो राजा के है ना। और वो आदमी हर राजा ला जा करके छू दिस तो समझ लो आप मन की वो कोई चीज ला छुए की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल यही प्रकार माया है, माया से दूर होना है कि हम माया की ओर ना भागकर वो मायापति के शरण में जाए तो हम लोग माया की ओर आगे जो है आवश्यकता ही नहीं पड़े। अब वो संत समाज हमारे मन के जीवन में भी इस प्रकार ले माया के प्रादुर्भाव है। जहाँ मन देखे हो बरसात के पानी लगे है ना, बरसात के पानी तक भूइया में नहीं पड़े रहा ना तब बिल्कुल पवित्र थे। कोनो प्रकार के अशुद्धता, कोनो प्रकार के गंदगी वो वर्षा के जल में नहीं रहा है। और जैसे वो वर्षक जल जो है माटी में पड़ते तब मटिया हो जाते, चिखला में पड़ते तब चिखलाहा हो जाते। ऐसे अनेक प्रकार के विकार कर जीवन में आज बिल्कुल इसी प्रकार जब तक एक जीव जो है अपन मातृ के पेट भीतरी में रहते तब तक बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक बिल्कुल पवित्र रहता है। और जे प्रकार ये ब्रह्मांड में जिए बराथे, ये संसार में जिए बराथे ना, मगर जीवन में कई प्रकार विकार जो है समाहित हो जाते हैं। कई प्रकार के निष्कलंकता, कई प्रकार के अपवित्रता का जीवन में आ जाते, कई प्रकार के मोह के प्रादुर्भाव ओकर जीवन में आ जाते। रामचरित मानस के कि जिन जीव जिन जन्म लेकर के आते वो मोह में कैसे बन जाते और मोह से बच्चे के का एक मूल माध्यम है ऐसे कहते। तब कहे कि जीव के सार्थकता कब है ऐसे के कोनो जीव है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो आज जिन प्रकार ले अंगद जी महाराज लंकापति रावण ले समझाल गए और कहीं न कहीं राम के द्वारा रावण के मृत्यु हो जाते, काल हो जाते दाई, अर्थात रावण कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्राप्ति कर लेते। बिल्कुल रावण जो है राम के प्राप्ति कर लेते। हमारे जैसे जीव सार्थकता कब है जब लंकापति रावण राम ला पाकर के जीवन सार्थक हो जाता। तो संतमन कोनो संतमन दो ठन पात्र रखी, दो ठन बात रखे जनमानस के समक्ष समक्ष में रखना चाहूँ। जहाँ एक बार वही नदिया बुहार जात रहा कथे दाई कहाँ समुद्र सन मिले और समुद्र सन मिले बर जात रही से ना तो कोनो जीव है नदिया ला कथे कि अरे नदिया ते बुहार कहाँ जात है ऐसे कहे नदिया उत्तर देते दाई कि रे जीव मैं बुहार ना वो समुद्र सन मिले बर जात है कबर मोर उद्गम जो है वही तरफ ले होरी से बेकर कारण जब ये समुद्र सन मिल जाओ तब कहीं जाकर मोर सार्थकता है मोर पूर्णता है ऐसे कह के। बिल्कुल यही प्रकार घटना एक बार घटत रहा कथे आदरणीय समाज। जब मोमबत्ती सीधा जलत रहा कथे और मोमबत्ती सीधा जलत रहा था एक धन आदमी विचार करी कि अरे मोमबत्ती सीधा जल करके अपन प्रकाश ला ऊपर तक सूर्य के प्रकाश तरफ पे कर क्यों नहीं उल्टा कर दिया जाए और उल्टा कर हो तो अपन प्रकाश ला कदे तरफ फेंक ही ऐसे कहे। अब वो जीव रहा है वो इंसान रहा है तो मोमबत्ती ला उल्टा कर दिस और उल्टा कर न त्याल मोमबत्ती अपन प्रकाश ऊपर तरी बिखेरत रहा कथे सूर्य के प्रकाश तरफ। बार बार जब घटना घटित देखी तो वो इंसान है कथे कि अरे मोमबत्ती तो ला सीधा जब होती है तो प्रकाश ला तो ऊपर तरी फेंकथस तो ला उल्टा कर देती है तो प्रकाश ला ऊपर तरी फेंकथस। आखिर बार बार ये घटना ला का बार दोहरा था सही। तब मोमबत्ती बड़ा सुंदर से उत्तर दिशा दाई कि अरे जीव मोर जन्म जो है ना मोर उद्गम जो है वही सूर्य के प्रकाश तरफ ले होरी से तेकर कारण वो सूर्य के प्रकाश से मिल जाऊ ना तब कहीं जाकर के मोर जीवन के सार्थकता है पूर्णता है ऐसे कहते। तो देखो आदरणीय समाज कि जब नदिया के सार्थकता वो समुद्र से मिल रही तब है, एक मोमबत्ती के सार्थकता जब सूर्य के प्रकाश से मिल रही तब है, तब हमारे असन जीव के सार्थकता पूर्णता कब है। जकरो बर लिखे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस कि जीव जो है वो ब्रह्म के प्राप्ति कर ली ना तब कहीं जाकर के जीव के जीवन के सार्थकता है पूर्णता है ऐसे कहते। तो अब संत समाज पीला बत्ती जल गए। अब ही बीच में सर्जन पश्चात अफसर यमन से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले माता रानी की जय। जगमग जगमग हो जगमग
चलो अब सबसे निवेदन चाहता हूँ कि अंतिम हाथ पर होना चाहिए। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। आप सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। जोरदार तालियों से वंदन करके अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे राम अनुरागी बालिका मानस परिवार मानस पुत्रियों को बड़ी जानदार शानदार प्रस्तुति को देखने को मिला। भैया कहेंगे कि आपकी मंडली का स्थापना कब हुआ है? 2024 अभी क्या चलता है? 2026 2 साल की यात्रा में इतने सुंदर व्याख्यान और इतने सुंदर गायन, निसंदेह जोरदार ताली चाहेंगे। संगीत वो साधना होती है जिनको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर आप सबने देखा ये भैया यूट्यूब वाले जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी जबरदस्त नाल वादक है। इनके साथ में बहुत सारे मंचों पे रामायण में हम लोग दोनों गए हैं। तो संगीत का साधना इतना जल्दी किसी को सहज प्राप्त नहीं होती है। और हम सबको जनमानस श्रोता समाज को रामचरित मानस का 6ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 34 का पे यात्रा करा रहे थे, जहाँ पे प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद मांग, कोटि विघ्न संत करवन जिम नीति न त्याग। ऐसे सुंदर हम सबको इस प्रसंग के माध्यम से बहना ज्योति जी बता रही थी कि हमारे ईश्वर में हमारा विश्वास हो। अंगद जिस प्रकार से दूत बनकर गए और अपनी प्रभु का मान किस प्रकार से रखा, देखिए शब्दों में किसी ने कहा कि लंका की धरती कांप उठी, लंका की धरती कांप उठी जब अंगद ने पांव जमाया, लंका की धरती कांप उठी जब अंगद ने पांव जमाया, अभिमान के सिंहासन पर सच्चाई का शंख बजाया और कहा अरे हिला सको तो हिलाओ, अरे हिला सको तो हिलाओ इसे एक बार। और रावण समझ गया आया है राम का अधिकार, रावण समझ गया आया है राम का अधिकार। ये राम का अधिकार मतलब कौन? धर्म का अधिकार। और हम सब इसके पहले दीदी बता रही थी, भगवान राम के पास बहुत सारे योद्धा थे। प्रथम बार हनुमान जी को भेजते हैं,
पर बार बार उसी को भेजते तो उनको लगता कि उनके पूरे सेना में एक ही है शक्तिमान, कौन? बजरंग बली। पर उसने वहां पर देखिए, हम सबको बताते हैं, आज लोग सोचते हैं कि विश्व में जितने भी ऐसे धर्म ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, वो कहते कि प्रमुख विदेशों से हमको मिला है। हम सबको जागरण का विषय है निषेध खेमराज भैया और दीदी से कहना चाहेंगे कि जितने भी आपको विश्व में ग्रंथ मिलेंगे, चाहे राजनीति शास्त्र हो, राम जी जैसा राजनीतिज्ञ व्यक्ति कोई होगा नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले हनुमान जी को भेजा और दूसरे बाद में अंगद जी को भेजा। इनके पीछे ये है, उनको लगना चाहिए रावण को कि इनके पूरे सेना में एक से एक योद्धा है। और प्रभु अंगद जी ने, राम जी ने अपने सेना में से अंगद जी को भेजा और अंगद जी ने कहा, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। एक चीज यहाँ पे सनातन पे और बात आती है, आज हम विश्वास नहीं करते किसी चीजों पर, प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि हम वहां गए यहाँ गए हम ठीक हो गए। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। लोग दूसरे पंथ में चले जाते हैं और वहां जाकर हर रविवार को जाएंगे, पूरा समय देंगे, 2 किलो चावल लेकर जाएंगे, पैसा लेकर जाएंगे। और मैं कहता हूं सनातन में अब सिर्फ एक नारियल लेकर जाए और हनुमान चालीसा प्रत्येक मंगलवार को करें। इतने शक्ति हमारे अद्भुत हनुमान जी में, जो 100 जन समुद्र को लांग जाते हैं, उनको छोड़कर जो हम अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, जो सूली पर स्वयं चढ़े हैं, उन पर जाकर आप माथा नवाते हैं। हम सबको जागरण का विषय है, इसलिए बहुत जानदार शानदार हम सबको दीदियां और बहना प्रस्तुतिकरण दे रही थी, सनातन समाज को जागने का सुंदर प्रयास कर रही थी। निसंदेह आपके भाव विभोर व्याख्यान और संगीत से जनमानस सरोवर हुई। एक बार जोरदार करते थोड़ी सम्मान चाहेंगे हम राम रागी बालिका मानस परिवार सारंगपुर के भक्तों के लिए। लीजिए, आपके ललाट पर विदाई की सम्मान बेलों को जोड़ते हुए मैं सादर आमंत्रण भेजना चाहूंगा कुमारी आरुषि साहू जी, कुमारी पायल निषाद जी, कुमारी धारणी निषाद जी, कुमारी तुलिका साहू जी और हमारे मानस पुत्रों के ललाट पर तिलक वंदन अभिनंदन के लिए दर्शक दीर्घ विराजमान जनमन श्रोता समाज में सम्मान्य श्री नितेश कुमार साहू जी, सम्मान्य श्री खेमूराम निषाद जी आए और हमारे इस मानस पुत्रों के लाट पर तिलक वंदन कर ससम्मान त्रिदिशीय मानस गान सम्मेलन के अद्भुत विराट दरबार में वे राघव की इस अद्भुत क्रिया को हम प्रदर्शन करते देखते हुए सुन पा रहे देख पा रहे हैं। ऐसे हमारे मानस पुत्रों के ललाट पर तिलक वंदन के लिए कुमारी आरुषि साहू जी, कुमारी पायल निषाद जी, कुमारी धार निषाद जी, कुमारी तुलिका साहू जी, श्री नितेश कुमार साहू जी और सम्मान्य श्री खेमूराम निषाद जी शीघ्रता करेंगे। और लीजिए, बड़ा प्यार भरा आमंत्रण भेजना चाहेंगे श्री रिद्धि सिद्धि मानस प्यार भाठा गांव के मेरे प्यारे मानस पुत्रों भक्तों को और हम सब सारंगपुरी धमतरी के मानस पुत्रों का भी जानदार शानदार पशु देख रहे थे। और निसंदेह इतनी कम समय में 2 साल की यात्रा में आपने भरसक हम सबको भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृत में कथा का रसपान और अंगद का जो अपने पिताजी को जो उसने वचन दिया था कि अपने प्रभु राम का काज करने के लिए वो काज जरूर किया और अपने प्रभु का मान बढ़ाया। हम सब भी सनातन का मान बढ़ाएं, अपने धर्म पर अडिग रहें और जब भी कोई बात आती है अपने राम पर, अपने ईश्वर पर, रघुवर पर, तो उनका प्रतिकार करें। ये सनातन धर्म, ये जो मंच है हम सबका धर्म जागरण का मंच है, हम सबको सनातन को मजबूत करने का मंच है। आने वाली भावी पीढ़ी में अपने बच्चों को संस्कार देने साथियों को समाज इस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग जामवंत को हनुमान जी का निधान चाहिए, तभी सुंदरकांड की रचना पूर्ण होती है। आज हम देखते हैं आप सबके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था बनाई, फिर भी आप 3 दिन की इस यात्रा मैंने देखा कि आप गली मोहल्ले कहीं पर बैठे हैं, कभी चौराहे पर बैठे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं और उतने दूर से चर्चा करने आपके साथ आए हैं जिस राम कथा को, वहां पर हम सबका ध्यान नहीं है। लीजिए, बड़ी प्यार और सम्मान के साथ जिस मैंने मंच को बैठाया था, जिस मंच में आपको सम्मान बिठाया था, उसी प्रकार से सादर तुम सम सखा भरत सम भाता, तुम सखा भरत सम भाता, सदा रघुपुर आवत जाता, सदा रघुपुर आवत जाता। लीजिए बहना, हम सबके बीच में कुमारी रानी साहू जी और आपके साथ भी भेड़सर के वो जस जगराता मंच में भी आपके साथ भी मुझे संगत करने का अवसर मिला था। आइए, श्री रिद्धि सिद्धि मानस भाटा गांव और अभी जो सारंगपुरी के मानस प्रेषित हैं, हमारे दाता फलेंद्र 10 रुपए, गुंजन जी 10 रुपए, बीनाबाई 10 रुपए, 20 रुपए, गोपाल साहू जी 20 रुपए,
हसदा से 20 रुपए और साथ साथ राम जी 10 रुपए, दुगेश्वरी जी 20 रुपए, शांतिबाई जी 20 रुपए, सार्थक साहू वागेश पलारी 20 रुपए, पारस निषाद रामपुर 10 रुपए, गीतेश कुमार साहू 10 रुपए, साथ ही साथ भैया देवराज सिन्हा जी में भूल गया था सादर होंगे माधु शाह सिलघट के सालों विकास प्रबंधन समिति है, हमारे आदरणीय सिन्हा जी सादर विराजमान होंगे आतिथ्य क्रम में। और पूजा निषाद रामपुर 10 रुपए, धर्मिन निषाद जी रामपुर 10 रुपए, रीना ओंकार चाचा गोपेश्वर साहू जी 50 रुपए, चित्रांशी बाई चैतन्य बाई गुरुशरण परदादा स्वर्गीय श्री साधुराम जी और परदादी स्वर्गीय श्रीमती गंगाबाई की स्मृति में 100 रुपए प्रेषित करते हैं। और जयंत निषाद जी 10 रुपए और युक्ति नेताम जी 10 रुपए, सिद्धि साहू रामपुर 10 रुपए, देवराज सिन्हा जी 100 रुपए प्रेषित करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, सुंदर वाद्य वादन में बहुत हृदय को आपने छू लिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आपने आमंत्रण को स्वीकार करके इस द्विदिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्जा प्रदान किए। श्री त्रिभुवन सिन्हा जी गाड़ी की ओर से 200 रुपए और टाकेश्वर निषाद 20 रुपए में आपको रुद्र साहू 10 रुपए, जयंत जी 10 रुपए, ऋषि कुमार सरपंच की ओर से 50 रुपए, जय महावी प्रिंटर से चॉइस सेंटर रामपुर की ओर से 50 रुपए। साथ ही साथ इसी कड़ी में पीलूराम निषाद जी रामपुर 20 रुपए, तानी नाबिया निष्ठा जी 20 रुपए, शिवी जी 20 रुपए, शिवम जी 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, डाकेश कुमार साहू रामपुर 10 रुपए, मनोज कुमार साहू जी 20 रुपए, पेमेंद्र कुमार निषाद जी 10 रुपए, थलेंद्र निषाद जी 10 रुपए, राजवीर निषाद जी 10 रुपए, ओमकार निषाद जी ओम निषाद जी 10 रुपए। और लीजिए बहना जी रिद्धि परिवार मानस का धर्म ज्ञान मंच में त्रिदिवसीय भव्य राज्यस्तरीय मानस गान सम्मेलन के इस समापन की बेला की प्रथम हम सब के बीच में कहने पहुंचे हैं। और लीजिए भाई आशीष यादव जी, देवेंद्र ठाकुर जी, अक्षय साहू जी, लक्ष्मण तारक जी, सोनी निर्मलकर जी, बहना ढा वर्मा जी आइए और धर्मंच में अभिनंदन करना चाहेंगे हमारे पावन सम्मेलन के मंच ज्ञान मंच में सादर हृदय भरा आपका आमंत्रण और सादर सादर आपको पुनः अभिनंदन स्वागत करने जा रहे हैं। श्री मानस परिवार भाटा गांव कुरुद जिला धमतरी के मानस पुत्रों मानस भक्तों का इस धर्मंच में ज्ञान मंच में आगमन हुआ है। स्नेह स्नेह अपने चरण कमल बढ़ा करके धर्मंच ज्ञान मंच को पुष्पित और प्रसिद्ध करने का हम सब भगवान राघवेंद्र सरकार में कथा का रसपान करने जा रहे हैं। सिद्धि सिद्धि मानस भाटा गांव जनमानस श्रोता समाज लगातार हम सबको जिनका और सहयोग मिला उन समस्त दानदाताओं को सम्मानित करेंगे और साथ साथ जिन्होंने कौशल्य भंडार में हम सबको 3 दिन पूरे भोजन प्रसादी भगवान राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा में रसपान करने जितने भी अतिथि आए और अगर आए सबको भोजन प्रसादी खिलाए हैं उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। और लीजिए बहना आपके लिए सादर सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत ठारे, सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। लीजिए और हमारे बीच में हम देखेंगे सुनेंगे सिद्धि सिद्धि मानस परिवार भाटा गांव के मानस पुत्रों। और लीजिए हम मानस पुत्रों का मानस भक्तों का संतों का आप सबके बीच में परिचय कराना चाहेंगे। व्याख्याकार बहना कुमारी रानी साहू जी और गायक पे है कुमारी देविका साहू जी, तबला पे है भैया आशीष यादव जी, आर्गन पे संगत करते भैया देवेंद्र ठाकुर जी, ऑक्टोपेड पे भैया साहू जी, ढोलक पे है भैया लक्ष्मण तारक जी और झुमका पे है भैया सोनी निर्मलकर जी। अन्य सहयोगी हमारी बहना है भाव वर्मा जी। मानस श्रोता समाज को आपकी यात्रा के उद्देश्य से परिचय कराते हैं। सत्संग के माध्यम से मन में शांति की प्राप्ति, निसंदेह सत्संग तो शांति की प्राप्ति होगी। शांति अर्थात माँ सीता की खोज और निसंदेह हम सबके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य यदि आ जाए तो तभी हमको सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। यही है शांति, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य का अद्भुत संगम हो, जिनको हम सभी शांति कहते हैं। और साथ साथ बहना को कथा प्रसंग से जोड़ना चाहेंगे। कुमारी रानी बहना से आग्रह है कथा प्रसंग को आपका ध्यान चाहेंगे। और जनमानस श्रोता समाज आपको रामचित मानस के प्रथम सोपान से लेकर के हम सभी यात्रा करते करते लंका कांड तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही पावन प्रसंग आप सबके बीच में
लंका कांड दोहा क्रमांक 63, जहां पे आपको जनमानस श्रोता समाज को यात्रा करानी है, जहां पे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम रूप गुण सुमृत मगन भयू छन एक, रावण मांगू कोटि घट मद अरु महिष अनेक, मद अरु महिष अनेक। लीजिए, हमारे मानस पुत्रों के ललाट पर तिलक वंदन अभिनंदन के लिए अवतर भेजने जा रहे हैं कुमारी प्राची जी, कुमारी रिंकी जी, कुमारी इशिका जी, कुमारी चेतना जी और साथ साथ हमारे भैया के श्री मोतीराम साहू जी आसन विराजमान हैं। जनमानस श्रोता संत समागम मानस समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से आपको यह पावन अवसर प्रदान करते हुए कुमारी प्राची जी और जोरदार तालियों से आप सभी अभिनंदन करेंगे हमारे भक्तों का। रामचरित मानस का हम सभी 3 दिन की इस यात्रा में अब हम हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको मारने के समय मुझे लगता है रानी जी आगे बढ़ रही है। तो हमारे इस पावन ग्राम में आपका स्वागत है। रानी बहना मेरे साथ भेड़सर के मंच में जगराता कार्यक्रम में गए थे, गणेश पक्ष का पावसर था। और लीजिए, आप सबके बीच में लंका कांड 2 जिनमें बहुत ही प्यारा प्रसंग है और संदेश भी है, जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। ये जो प्रसंग है हम सबको संदेश दे रही है कि हम इतने दिन तक 3 दिन तक राम भगवान की कथा सुने। अब कथा सुनने के बाद आज भी हमारे अंदर वो चीज है, तो मुझे लगता है कुछ देर पश्चात आपको वो धमाका नजर आएगा, इसके लिए हम लोग बैठे। खैंची सरासन सवन लगी छाड़े सरी 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। ये पावन प्रसंग है और इस प्रसंग पर निसंदेह है आप सबको धमाका भी नजर आएगा। और हम सब चाहेंगे भी कि राम रस के बाद हम सबके अंदर भगवान राघवेंद्र सरकार का आदर्श चरित्र आए। लीजिए, आप संगीत के अपने जो साधन वाद्य यंत्र है भैया मैं साउंड्स वाले सर्विस से अपना मया बढ़ाएं, तब तक मैं विश्राम लेता हूं। उसके पश्चात हरी बत्ती से आपको सादर धर्मंच ज्ञानमंच सादर समर्पित करेंगे।
श्री राधे हरिओम हरिओम जय जय श्री राम वाले श्री राधे हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम फीडबैक श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम मीट श्री राधे हरिओम ट्रेवल श्री राधे हरिओम 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 श्री राधा राधा प्लीज कम करो श्री राधा 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे 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 जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे 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 जय जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो समस्त मेरे आत्मीय बंधुओं, बस इसके पश्चात हम सबके बीच में एक मानस पथिक और आएंगे जिनका हम सभी रसपान करेंगे। तो सबसे मेरा आग्रह है कि आप सभी स्थान जो ग्रहण करें और त्रिदिशीय भव्य राजश्री मानसगान सम्मेलन के समापन की बेला हम सभी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और समापन बेला के सम्मानीय मुख्य अतिथि भी आगमन होने जा रही है। तो हम सभी चाहते हैं कि आप सबका भरपूर सहयोग मिले, आप सभी उपस्थित रहें। ये जो मंच है, मैं युवाओं को हमेशा कहता हूं कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो आने वाले भविष्य में आप तैयार रहें। इसलिए मैं सब लोग कहते हैं संगत करना चाहिए और राम जी की यात्रा को हमको जानना चाहिए कि राम का व्यक्तित्व क्या है। कुछ पंक्ति आप सबके बीच में रखेंगे, उसके पश्चात दीदी को सादर या मन समर्पित करेंगे। इन भावों को समझिए कि राम का व्यक्तित्व क्या है, राम कौन है। सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। कि काम न्याय त्याग सब, ध्यान समझिए एक एक पंक्ति को, कि काम न्याय त्याग सब पुण्य काम की तलाश में। कि काम न्याय त्याग सब पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। कि ना तो दाम ना किसी का धाम की तलाश में। राम तो खुद बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम तो खुद बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। कि भगवान इसे कैसे हूं नहीं करबो का, ऐसे बोलते व्यक्ति में। पर राम जो किया है आपने कर सकते हैं कि बताइए। भगवान ने ऐसे किया कि लोग बोलते हैं कि बाकी बिहारी ऐसे है, इतने महारानी पटरानी है, उमर रख लेते हैं, कैसे सोचते हैं। पर राम जैसे कोई व्यक्तित्व, राम जैसे किया वैसा करके देखिए। राम कैसे ढले वन में, देखिए कि ढाल में ढले सदा,
कि ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ था जिसमें राम ही चला सदा, दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है भाव सिर्फ राम है। लीजिए बहना या गणमान्य श्रोता समाज और जितने भी हमारे अतिथि हैं, हमारे गांव के मातृशक्ति माताएं बहनें हैं, युवा साथी पिता तुल्य बुजुर्गगण हैं, इस गांव के प्रथम नागरिक, सरपंच प्रतिनिधिजन और हमारे कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारीगण, सबसे आग्रह है कि हम सभी भगवान राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का स्मरण करने पहुंचे। और लीजिए, जो प्रभु हरहु मोरि अज्ञाना, जो प्रभु हरहु मोरि अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। बोलो जय जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
बंदो सबके चरण कमल, सदा जोरी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विश्व वंदनीय भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोराम बसे पावन घोघरा धाम रामपुर। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा। अब ये रामचरितमानस के अति भव्य रूप से आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में अपन खून पसीना के मेहनत ले कमा के दान करे समस्त दाता भामाशाह मन के पावन श्री कमल में मन के माध्यम से गुत्तुर पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में करुणामयी ममतामयी स्नेहमयी माता कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल मा दिशाला निर्देश देवैया राजा दशरथ तुल्य पितमन के पावन श्री चरण कमल मा और डेहरी के अंजोर करैया नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल मा जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल मा साथ ही साथ अवैया गवैया जवैया बजैया देखैया सुनैया जम्मू के पेट भैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल मा साथ ही साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला दूर दूर तक पाहित करैया हमारे साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल मा और यूट्यूब के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला विभिन्न चैनल में प्रसारित करैया भैया मन के पावन श्री चरण कमल मा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला श्रवण करैया समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा के पावन श्री चरण कमल मा श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार ग्राम भाठा गांव जिला धमतरी के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है वंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं जग जानी कर हो प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सबके पावन श्री चरण कमल मा प्रणाम है वंदन है दाई स्वीकार करो। अब हम सब भगवान के कथा में चलन लेकिन भगवान के कथा है कि सब भगवान के कथा तो अनंत है अथा है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। जिन कथा के विस्तार जिन कथा के भावला बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश ने दे सके दाई ऐसा पावन पुनीत अनादि कथा में तुच्छ बालिका का करूं फिर भी बंटवारा स्वरूप प्रसादी स्वरूप मिले पावन प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 102 जहां पर बाबा जी महाराज ने खींचा की खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े शर 31 और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस मानहु काल फनीस। ये पावन पुनीत प्रसंग है दाई। एक तरफ रावण और एक तरफ राम है और राम जो है लंका के रणांगण में खड़े हुए हैं। राम रावण के बीच में युद्ध है और राम रावण के युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है बाण के संधान करे हुए हैं कि खेच सरासन श्रवण लगी और बाण के संधान कहाँ तक करे हैं तो बोले कान तक खींच खेच सरासन श्रवण लगी और कतिक बाण तो बोले छाए सर 31 बाण के और बाण के गति कैसन है बाण के वेग कैसन है तो कहे का कि रघुनायक सायक चले भगवान के बाण कैसन चलत है जैसे मानो काल की भांति कोई सर्प चलते वैसे भगवान के बाण आज काल की भांति सर्प के समान एक चलत है और कौन ला मारे बर तो बोले अधर्म ला मारे बर धर्म के बाण आज निकले हैं। अब ये प्रसंग के माध्यम से हम सब जीवन में ये चिंतन करे के प्रयास करन कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो धर्म के प्रतीक है और रावण जो अधर्म के प्रतीक है तो आज धर्म जो है अधर्म ला मारत कैसन है और अधर्म ला मारना का बर जरूरी है। ये रामचरितमानस से हम चिंतन करे के प्रयास करबो।
सबसे पहली विश्व वंदनीय प्रथम पूजनीय श्री गणपति जी महाराज के पावन त्रिचरण कमल में एक भाव एक पुष्प अर्पित करन तत्पश्चात आप सब बोला राम कथा से जोड़े के प्रयास करबो। बोल लखन श्याम चंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बोले राजा चंद्र की प्रेम से बोले गजानन महाराज की जय हो। कैसे करूं मैं वंदना राज की जय हो, राज की जय हो।
रामचंद्र की जय हो। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारः वंदे भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः लेपे सदा सहज दया के जन प्रभु बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की। का बात काबर चुप बैठे काबर चुप बैठे हो कथवा एक बार जयकारा लगाया चलो कोई बात नहीं इतनी ओती ध्यान होही ता संग में जयकारा नहीं लगा के दूसरिया लगवा ता दूसरिया में तलोक नहीं लगा और तीसरिया दानी तो एकदम चुमुक ले मतलब का विचार है कथवा अभी 5 मिनट कम से कम 15 मिनट हुए हैं मूल मंच में आए कंझट आ गया का नहीं ना तो चलो कथम कौन कौन बैठे हो जरा हाथ उठा दो जिसका हाथ ऊपर उसका किस्मत सुपर एक ठन नहीं दाई ऐसे मैं एक ठन उठा हूं मतलब तो हूं एक ठन उठा था क्या बात अब मैं अब 2 ठन उठाता तुम 4 ठन उठा चले ऐसे हाँ सतन कथम बैठे हो देखो आजू बाजू नहीं उठाए हो ही तेकर मन से निवेदन है तुम मन से एक कही दो दाई मोर बात नहीं माने हो सकते तुहरे मन मान ले है ना और जयकारा लगाना है बोल रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम क्या बात अब इसकी हाँ मैं रामपुर के ही बराहा और रामपुर के निवासी समस्त संत जन वृंद जन कथा सुने बराए है ना दाई ये कथा सुनने वाला नाथ है रामचरितमानस के कथा में कथोतरामपुर की जन तो नहीं हो अब बड़ा कन हबे रामपुर है नहीं हबे ना तक ये भैया मन के संख्या कम रथे कथोगा खावा दे तब भोले भैया मन बेरच लगाते और संख्या थोड़ा कम रहते तो निवेदन है अपना पन दोस्त माला दे मनहा 5 जन दोस्त बुलाही ओला हमर मंडली की तरफ से इनाम चलो अब भैया मन कौन कौन अपन 5 जन दोस्त बुलाते तेरा देखता है ठीक है अब दीदी मन लतनी कहा काबर मन बढ़िया है कर मन के संख्या है और वैसे जीवन में कथा सुनना चाहिए जीवन में कथा सुनना चाहिए कहे जाते कथा सुने से मन के व्यथा जो है दूर होते और भगवान के कथा ला कौन सुनते दाई तो अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव एहि तेहि मार्ग सोई भगवान के कथा ला वही सुनते दाई जेकर ऊपर भगवान की अकन नहीं ना अकन तलोक नहीं बड़ अकन कृपा होते ते अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव एहि तेहि मार्ग सोई
भगवान के कथा जेकर मन ऊपर भगवान के विशेष कर कृपा होते कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे कोई, वही भगवान के कथा ला श्रवण करते। और भगवान की कथा सुने से भगवान के कथा सुने से जीव के जीवन जो है कृतार्थ ला प्राप्त करते, भगवत भक्ति ला प्राप्त करते। अगर बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के ये जीवन जो है अधूरा है, ये जीवन जो है अथक है दाई। काबर सत्संग जीवन में नहीं हुई तो सत्संग के आए, सत्संग जीवन में तो जीवन से विकार भी नहीं जाए, और जीवन तक विकार नहीं जाए तब हम जा नहीं सकन, भगवान के प्रति अनुराग बना नहीं सकन, और भगवान से प्रेम कर नहीं सकन। भगवान से यदि प्रेम करत हन तबे हम यहाँ आकर के बैठे हन। तेकर सती की हिस्सा कि बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि विधि मोह न भाई, और मोह गए पद की हो ये न दृढ़। कि जीवन में आप देखो, अगर मोह को दूर करना है, काम को दूर करना है, समस्त पांचों विकार को दूर करना है, काम क्रोध मद लोभ मोह को, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के कथा सुने लगी, भगवान के कथा सुनने लगी। निवेदन है दाई भाई, जतिक जन मन ये मानसिकता के साथ में आहो चल रहा रात तो खा डरे न 1 घंटा 2 घंटा सुन लेता, ऐसे की सिर्फ सुने मात्र से आओ तो दाई हो जीवन में सार्थक नहीं है ना। और जे मन आ करके भी अभी भी जेकर ध्यान दूसरा होती है, मंच से बाहर है, पंडाल से बाहर है, तब भी आपकी कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। कथा न यदि श्रवण करो तो कथा के प्रति होकर के, कथा के लिए सुनोगे तो जीवन में भक्ति प्राप्त होगी, जीवन में वैराग्य की प्राप्ति होगी, और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हम सब जीवन में यही तो चाहते हैं कि भगवान प्राप्त हो जाए। अरे संसार में सब दुख रहते ना, तब दुख के मारे कबू कबू भगवान कर जाते, भगवान ला कथे भगवान मोला दे दे, और नहीं देता हम लड़े ढल लेते, भगवान बोला नहीं दे सके। काबर हम अपने भक्ति के प्रति उतना भाव नहीं जगा सकते, हम अपने भक्ति को इतना प्रबल नहीं बना सकते कि भगवान को खुद अपने ले आए। करथन दाई नहीं करन, हमन तो मार जानो मानो काटा थन, दिन ला काटा थन, समय काटा थन, तो इसलिए आता राम कथा सुने पर। सही बात है, ये बात कड़वा है लेकिन सच है। जो भाव से भगवान के कथा सुनते, अरे भक्ति ला प्राप्त करे के 9 ठन कड़ी राम जी बताए, माता संतन कर संगा दूसर जति मम कथा प्रसंगा, कि आप कथा प्रसंग का श्रवण करो, कथा को सुनो तो आपके जीव के जीवन का कल्याण होगा। तो अब बताओ कौन कथा सुन रहा हो और मन में गुने बरा है ना, 1 जन 2 जन मैं गिन सकता हूँ, कर ले 3 जन 4 जन, अब ऐसे हम सब ला कथा सुनना है ना। अब अच्छा एक बताओ, ए रामायण में आए बात तुम गाना गाथो नहीं गाथो? चलो क्या बात है, ऐती भैया मन, ए भैया तुमन गाथो नहीं गाथोगा, गाथो ना? हाँ चलो गाना है सब झल मोर संग नहीं, ताकि ऐसे मत हो भाई, सिर्फ सुने बर आथन और हमारे मंडली वाला मन गाए नहीं तो काला, लेकिन मैं आज सब झलक गवा, ठीक है बनी? कौन कौन ला शर्त मंजूर है? उठाए थे मन, हाँ चलो कोई बात नहीं, चल सब जन हम भाव के साथ ये संगीत लगाता है ना। कैसन कि सिया राम गालो गो दीदी, सिया राम गालो गो दीदी, सिया राम गालो गा भैया मोर, सिया राम गालो गा भैया मोर, सिया राम गालो गो दीदी मोर, सिया राम गालो गो दीदी। बंद कर दी, अब काम करी भी छजाने में नहीं जाना, बजाए नहीं भाग के बंद कर दी। एक काम करथन, रुके मला थिरान ले, हमन हाथ उठाथन, चलो हाथ उठा, पहले भैया मन से निवेदन करो कि पहले दीदी मन से, एती हाँ एती कहा तो तू हमन के दूध भात
जतिक जन भैया मन हो हाथ उठा दो दादा। हाँ चलो क्या बात। हाँ मैं एक सब छना देखा था, ऐसे मत समझो कि मोला कोई नहीं देखा के काबर ए तो बजना नहीं है, एक तो छुट्टी हो गई अभी 5 मिनट पर, तो हम ही मतलब बजाना है भैया, है ना। चलो हो गए रेडी। कहाँ खेची सरासन श्रवण लगी हो राम सिया रामा सिया रामा। आप मतलब सिर्फ सिया रामा, ठीक है। खेची सरासन श्रवण लगी, चल लगा हर हर महादेव। सब छंद बजाना है, 5 मिनट नहीं बजा सको हम 2 घंटा 3 घंटा का था। हाँ क्या बात। हाँ इसने इसने हाथ लाई से एक कनिक देखो महू उठाए हो भाई समय आप मन के, है ना। हाँ अब खेरी सरासन श्रवण लगी हो राम सिया रामा। झाड़े सर 31 हो रामा। कतका मस्त गाना देला। अब तू हमन के दूध भात राला ले ए मन लगा अंदर गवाओ तू हमन के हासा थे। अब एकर मन के तू मन हास। चलो दीदी मन। हां आज बच्चे देख लो। हां इतनी पास होना है ना, फेल नहीं होना है। चला ठीक है। हां अब कहना है रघुनायक सायक चले रामा। हार के तैसे इस बाण के संधान करे हुए हैं और 31 बाण के संधान मानो कोनो काल सर्प के भांति चलत है दाई। आज भगवान श्री रामचंद्र और राम के बीच में आज युद्ध के बात छिड़े हुए हैं दाई। काबर की भक्ति माता सीता, भक्ति माता शांति राम छुड़ाना है। और ये हमारे समाज में, हमारे देश में युद्ध के परंपरा तो सदियों से चले आवत है ना। ये केवल त्रेता युग के बाद, ये केवल द्वापर के बाद या फिर ये केवल कलयुग के बाद है, ऐसे नहीं है दाई। अनादि काल से युद्ध के परंपरा रहते
जेमे कोई साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ते त कोनो जो है धर्म के लिए युद्ध लड़ते त कोनो अहम की संतुष्टि के लिए युद्ध करते त कोई राष्ट्र व देश के लिए युद्ध करते, लेकिन जीवन में युद्ध होना जरूरी है। आज राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ थे दाई, वो युद्ध का हरे। राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ थे वो धर्म से, वो धर्म का अधर्म के लिए, अधर्म का धर्म के लिए है। और जीवन में भगवान धर्म के रथ पर सवार है और रावण जो है अधर्म के रथ पे सवार है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म काबर हो है दाई। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म तो एक कारण हुए ना कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब मान होने रे सजन पीरा। ए भैया मन बड़ देर के खुसुर खुसुर गोठिया मत पूछ, हाँ ना, चल चल मोटा अभी भी ध्यान नहीं। तब भगवान के जन्म काबर होए कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि विदित शरीरा मानव निर्निधि सज्जन पीरा। यानी समस्त संसार के दुख ला हरे बर, समस्त संसार के तकलीफ ला हरे बर भगवान के। आज देखा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कौन हरे? ज्ञान हरे। और ज्ञान का युद्ध चाहते, राम का युद्ध चाहत रही से नहीं। राम जब माता सीता ला हरण करके लेगी सदाई हो कहे जाते, अब भी बात चलत रही ना रावण ला के जन आदमी 14 जन के बात ए देखी कंफ्यूजन होते। 14 आदमी 17 बार ले समझाई से के बार ले 17 बार ले, है ना। जेमे से भगवान के भी दूत है दाई। और भगवान के दूत कौन कौन? तो बोले अंगद जी महाराज और हनुमान जी महाराज। ये दोनों जन शांतिक दूत बन के रही से रावण ला कही से का कि मोह मूल मोह लो काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाक नरक के पंथ। ये विभीषण जी महाराज समझाए है ना, भगवान के साथ लड़ाई मत कर, छोड़ दे घमंडला। अगर छोड़ देवे ना तो जीवन में तो कल्याण हो जाइए। भगवान के चरण के प्रति तो प्रेम और अनुराग बाढ़ जाइए। हनुमान जी भी समझाते कि रावण ते मोह में आकर के, बताते कि आज ते अहंकार में आकर के जगत जननी माँ सीता भवानी ला शांति ला हर के आहस, लेकिन अभी भी तेरे पास समय है। अभी भी यदि तू भगवान की शरण में जाएगा, भगवान माता सीता वैदेही को शांति पूर्वक सम्मान पूर्वक भगवान के हाथों में दे देगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान करुणा निधान है, सब पर दया करते हैं, दीनों पर भी दया करते हैं, तो कल्याण हो जाए। अंगद जी महाराज भी कहे है ना, अंगद जी महाराज भी कथे का कि रावण ज्यादा इतराज दूध दूध और बेंद्रा बेंद्रा कटिक देले हो गए, कहात कहात कपी कपी वानर वानर कहात कहात तब्बड़ देर हो गए, लेकिन वानर हक कर जाते राम के बलबूते पर निवेदन है, मैं शांति का दूध बन के आया हूँ आपसे। कर प्रार्थना है मेरी कि आप माता शांति को दे दीजिए। वो भी समझाए के प्रयास करिए। लेकिन रावण कौन हरे? रावण अभिमानी है, रावण प्रवृत्ति को धारण किया है, और जेकर जीवन में मोह है, जेकर वो जिंदगी में काकरो बात मान नहीं सके। बात आप निश्चित रूप से लिख के ले लेना, चाहे वो व्यक्ति समझाए के प्रयास करें ताकि युद्ध ना हो। लेकिन और भगवान जो है समझा थक जाते हैं। आज ये जो युद्ध है वो युद्ध के भाव का है कि युद्ध के भाव बुराई जीत करना, ये युद्ध के भाव है। अधर्म में धर्म के जीत डालना भगवान के मानस में अनेकों अनेकों पात्र
हुई जैन भगवान से बैरता करी, भगवान के भाव ला देखना चाहिए, भगवान के भगवत्ता ला देखना चाहिए। इनमें से एक जयंत भी आते हैं, जयंत भी देखना चाहत रही से का यही भगवान हरे का तेकर सेती तो माता सीता के चरण में चोच मार के भाग जथे, लेकिन भगवान के बिना सीख के बाण जैसे ही पड़ते ना वो अपन प्राण ला बचाए बर ना जाने ब्रह्मांड में कहां जाते, अपन पिता कर, इंद्र कर, ब्रह्मा कर, विष्णु कर, शंकर त्रिलोक में घूम के आ जाते, लेकिन कहां अंत में ओकर शरणागति होते भगवान के शरण में। बाली भी ऐसे ही अहंकारी था, बाली के जीव में भी अहंकार था, लेकिन बाली को ऐसे ही भगवान पड़ता है, भगवान उनको एक ही बाण से मारते हैं कि सुन सुग्रीव मारियो एक ही बाण। तो वो भी क्या करता है, बाली अपने अहमता को भगवान के चरणों में रख देते हैं और अपनी ममता को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। ये भगवान के काम है, लेकिन रावण ऐसा कुछ भी नहीं करे। तेकर स्थिति तो के स्थिति निर्मित हो है दाई, और भगवान जो है युद्ध के लीला में खड़े हुए हैं। काबर भगवान तो लीला धारी है, कभी आज की परिस्थिति और समय ऐसे निर्मित हो है कि भगवान ने युद्ध के लीला भी रचना पड़ा थे, जिसमें एक और धर्म तो एक और अधर्म, एक और अहंकार, एक और राम तो एक और कहीं रावण है, और दोनों के बीच में होने जा रहे। भगवान एक साथ 30 बाण के संधान करते कि 30 तीर रघुवीर पछारे, 30 बाण, और ये 30 बाण के संधान काबर करे है। रावण के केठन मुड़ी दाई, 10 ठन मुड़ी है तो केठन भुजा हो, भुजा हाँ वाह, हमार मन के एक मुड़ी तो 2 ठन हाथ, तो रावण के 10 ठन मुड़ी तो केठन हाथ, केठन ताली बजाओ गुड्डू भाई, ताली बजा। अब बने बतात बपरा है तकरो पर ताली नहीं बजाओ। तो रावण के केठन भुजा है, और ये बुद्धि में जब तक अहंकार है, और ये बुद्धि में जब तक अहंकार नहीं मिट जाए तब तक ये बुद्धि के भी कोई बात। अरे जो बुद्धि है, जो भुजा है, बोला सत्कर्म में प्रेरित कर और अहंकार ला त्याग, तभी रावण के विनाश हो जाही। आज भगवान बार बार बाण के संधान करत, लेकिन रावण मरत नहीं है दाई। भगवान विभीषण की ओर देखते, पूछते विभीषण ला, कैसन विभीषण, ये रावण का अपने मरत है, तो विभीषण कौन है दाई? विभीषण हाँ कौन है कथवो? रावण के भाई। कौन पूछा थे? राम। तो अपन सगे भाई मारे का रास्ता विभीषण बता दी का? सगे सगे भाई है, कोनो मारू ऐसे की कही तब मारे राज बताती, हाँ देकर सबट के बैठे हुए मार दे वैसे की के बताही नहीं ना। लेकिन आज कौन से भाव से विभीषण जी महाराज ला भगवान पूछा थे, आवो चिंतन करबो। सुंदर भजन पश्चात बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। सिया के रामचंद्र संकर हरिया, दाई मोर
भगवान की ये सुंदर पावन कथा। आज रावण ला मारे बर सलाह कौन हा काकर से लेवत है? कौन है लेवत है? चलो बताओ, अभी बताए ना। रावण हा काकर ले सलाह मांगत है? ये रामायण सुने लियो? हाँ ठीक सुने हो, अब बड़ा सुने हाल कदी देले सुने हो, रात भर सुने तो काका सुने हो, अपन सुने हो। तो राम लक्ष्मण को नहीं भाई बहनी, राम सीता को नहीं भाई बहनी, ऐसने होना सुन तो बने बताओ ना, ये विभीषण कौन है? रावण के रिकॉर्डिंग होना ना, हाँ आवाज रिकॉर्डिंग करके मन की आवाज आना चाहिए है नहीं? रावण भाई है और आज रावण के पास से अनेकों अच्छा अच्छा आदमी रही, लेकिन रावण नहीं समझेगा, है ना? अंततः सब भगवान शरणागति में है। अच्छा सचिव भी से, अच्छा वैद्य भी रही से और अच्छा भी रही से, लेकिन जीवन में हाँ हर बार के चीज करे, कभी सचिव तो कभी मंत्री तो कभी वैद्य कभी गुरु, सब जन नहीं मानी रावण। और आज सबको चाहते हुए भी भगवान सब आ गए। तो आज विभीषण जी महाराज भी भगवान के तरफ ही हैं। और विभीषण जी कौन आए? तो विभीषण जी जीव आए। कौन हरे दाई? जीव। जीव बहुदग्नि विभीषण। और आज वही विभीषण अर्थात जीव से भगवान पूछना चाहते कि का जीव ते चाहत कि तो जीवन से ये मोह जो है वो दूर हो जाए, का ते चाहत कि तोर जीवन से अहंकार जो है वो दूर हो जाए, का ते चाहत कि तोर जीवन से ये विकार दूर हो जाए। काबर हर जीव भगवान के पास जाकर के यही प्रार्थना करते कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। का आप सच में चाहते विभीषण ये विकार रूपी, ये विषय रूपी, मोह रूपी रावण के नाश हो? सच में चाहते का? विभीषण जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु चाहते हो तो आज मैं आपके शरण में नहीं होते हूँ प्रभु। आज मैं यही चाहता हूँ कि आज धर्म के हाथों एक अधर्म जो मिट जाए। और अगर अधर्म मिटाना है प्रभु तो मोला ये निर्णय लेना ही पड़ी, और भाई के मरे के मोला बताना पड़ी। रावण के मरे के राज केवल जन जानिसगा, कौन जानिस? कैसे तेला त्रिजटा और कौन? विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज कहेगा कि ना भी कुंड पीयूष बसिया के और नाथ जियत रावण बल त्रिजटा ना पूछिस कैसन त्रिजटा जानत है? तो देखो राई युद्ध के रणांगण में विभीषण जी महाराज स्वयं वहां पर उपस्थित है, लेकिन दूसरी ओर माता सीता जो है आज भगवान राम और रावण के युद्ध ला देख करके पंडवल छिन व्याकुल हो जाते हैं। वो सोचत जाते कि ये रावण मर ही कैसा त्रिजटा हा जैसन संजय हा महाभारत के युद्ध। एक खंड बात तो बताते कि युद्ध में ऐसन हुआ थे, युद्ध में ऐसन हुआ थे, पांच पांडव की तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और सब तरफ खड़े हुए बाण पे बाण चले जाते। एक एक बात का संजय बता जाते का दृष्टराज। सेम ही स्थिति आज त्रेता युग में भी निर्मित है। माता सीता चिंतित में है, रावण मरत नहीं है तब मर ही कैसे? त्रिजटा ओला हर एक बात ला स्पष्ट रूप से बताते कैसे भगवान राम जो है बाण के ऊपर बाण संधान कर जाते, लेकिन रावण माता सीता के हृदय अस्थिर हो जाते। कहे कि बहुविधि कर विलाप जान की करी करी सूरत कृपा निधान की कहत जटा सुन राजकुमारी उर्सर लाग सुरारी। काबर की मरत माता
अरे भगवान तो अगर तो समस्त सृष्टि में आ जाते हैं। भगवान कौन है दाई? भगवान वो जो भगवान समस्त संसार एक इशारा में एक भाव में खत्म करते, वो भगवान के हाथों में आज रावण मरद नहीं है, तका पर में मरद है। अरे रावण तो अहंकारी है ना, रावण तो अभिमानी है ना, तो ये रावण अभिमानी है, राम के हाथों में काबर नहीं मरद है। राम चाहती तो एक हाथ में, लेकिन मरद नहीं है। तब भगवान के बाल सुन करके माता तरजटा बताते, ध्यान देना बात पे, है ना। बहुत सुंदर पंक्ति है नीचे कि ताते अहि के हृदय वस्तु माता त्रिजटा की सीता सुन, रावण के हृदय में, रावण के ध्यान में भगवान राम रावण ला मारत नहीं है, देकर कारण ये है कि रावण के हृदय में देह और तोर हृदय में कौन है? राम है। और राम कौन है कि रोम रोम प्रति लागी कोटि कोटि ब्रह्मांड, जेकर रोम रोम में राम बसे हुए हैं, जेकर रोम रोम में बसे हुए हैं, वो राम है। अगर बाई चांस राम रावण मार देते तो ओकर से तेनी बरस रावण भी मरे, बल्कि भगवान रामे मर जाएंगे। और राम दोनों मर गए, ऐके हृदय बस जानकी, और जानकी मम उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक बान सब कर नाश है, बान सब कर नाश है। ये बान हाँ छोड़े ना तो रावण मरविच करही। भगवान ऐसे नहीं है दाई कि आधा अधूरम छोड़ के भाग जाए, तो कैसन मरही? माता सीता बार बार करते, बार बार विनती करके पूछा, बताते कि कांटत सिर होई छूट जाए तब ध्यान, तब रावण हृदय मार हे राम सुजान। जब बार 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 बाण के ऊपर बाण संधान करही न सीता, तो एक स्थिति ऐसे आई कि रावण के जो व्यक्ति है, जो विकल है, ओकर ध्यान है तो तरफ से छूट जाए, और भगवान ओकर हृदय में बाण मारे। अब देखो रावण एक तब त्रिजटा का कहा थे कि भगवान के हृदय में बाण, भगवान हाँ हृदय में बाण मारही तो रावण हाँ मरही। और दूसरा और विभीषण के महाराज का कहा थे कि भगवान ते नाभि में बाण मारही मरही, तो दूठन लगा। एक नाभि में बाण मारे से रावण मरत है, दूसरा हृदय में बाण मारे से रावण मरत है। अगर बाई द वे राम विभीषण के कहे अनुसार नाभि में बाण मारा थे तो मां त्रिजटा के बात असत्य हुआ थे, और अगर त्रिजटा के कहे अनुसार राम को हृदय में बाण मारा थे तो विभीषण के बात असत्य हुआ थे। भगवान ला कैसे करना चाहिए? आओ, ये नाभि के अमृत कुंड का हरे दाई, ये नाभि के अमृत कुंड संस्कार के कुंड होते, ये संस्कार के कुंड का हरे। एला चिंतन करबो एक सुंदर भजन पश्चात। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की जय। जप ले
है।